अध्याय 1 साधारण संरक्षक आत्मा। ब्रह्मांड आकाशगंगा। यह वह युग है जब मानव ने ब्रह्मांड में कदम रखा। मानव के पदचिह्न अनगिनत तारों पर पड़े हैं, जो धीरे धीरे पृथ्वी के पूर्वजों से लेकर अनगिनत आकाशगंगाओं तक फैल गए हैं। इस युग में मानव जाति तकनीक और व्यवहार की दृष्टि से अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक अंतरिक्षयान था जो एक ही प्रहार से तारों को नष्ट कर रहा था, और एक सर्वोच्च शक्ति थी जिसने भौतिक रूप से शून्य को पार कर सूर्य और चंद्रमा पर कब्जा कर लिया था। इस युग में सबसे महान पेशा जागृति लाने वाला है। हर किसी के शरीर में एक जागृति कारक होता है। एक बार संरक्षक आत्मा जागृत हो जाए तो वह तुरंत एक जागृत प्रशंसक बन जाएगा। संरक्षक आत्माएं बलवान और दुर्बल दोनों होती हैं। कुछ प्राचीन बलवान लोग हैं जो लाखों साल पहले संरक्षक आत्माओं में बदल गए, और कुछ लाख साल पहले पतंग का शिकार हुए देवता भी संरक्षक आत्माओं में बदल गए। कुछ साधारण लोग भी हैं जो संरक्षक आत्माओं में बदल जाते हैं। इस युग में जितनी प्राचीन चीजें हैं उतनी ही मूल्यवान है। प्राचीनता इस युग का सर्वोच्च नियम है। कई शक्तिशाली संरक्षक बहुत प्राचीन प्राणी हैं, जैसे कि अभ्यास भी। मुझे नहीं पता कि इस युग के ब्रह्मांड ने ऐसा नियम कब बनाया कि अधिक प्राचीन अभ्यास समय के द्वारा अवक्षेपित होते हैं, और इस युग में इसका प्रभाव कल्पना से परे है। यदि करोड़ों वर्ष पूर्व के साधारण अभ्यासों को भी इस युग में रखा जाए तो वे ईश्वर स्तर के अभ्यास बन जाएंगे और असंख्य शक्तिशाली लोग उनका विरोध करेंगे। हालांकि मानव सभ्यता ने अनगिनत आपदाओं और युद्धों का सामना किया है, और सभ्यतागत दोष बार बार सामने आए हैं। करोड़ों साल पहले के अभ्यासों की तो बात ही छोड़ दीजिए, हजारों साल पहले के अभ्यास भी बहुत दुर्लभ है, और अनगिनत ताकतें उन्हें सर्वोच्च निधि मानती है। गैलेक्सी पीरियड 29,78,424 23 अगस्त। इस दिन अर्थ हाईलैंड फर्स्ट हाई स्कूल में वार्षिक जागरण समारोह का आयोजन किया गया। जागरण संस्कार वर्ष में एक बार होता है। 16 वर्ष की आयु से व्यक्ति के जीवन में जागरण के 3 अवसर आते हैं। यदि वह 3 बार संरक्षक को जागृत नहीं कर पाता तो यह सिद्ध होता है कि उसमें जागरण के लिए कोई प्रतिभा नहीं है। जागृति रक्षक आत्मा के लिए कुछ शारीरिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। शरीर जितना मजबूत होगा, जागृति रक्षक आत्मा उतनी ही मजबूत होगी। इसीलिए संघीय व्यवस्था यह अनिवार्य करती है कि जागरण संस्कार 16 वर्ष की आयु में किया जाए, अन्यथा उम्र बहुत कम होती है और शरीर अभी परिपक्व नहीं हुआ होता। एक बार बलपूर्वक जागृति हो जाने पर शारीरिक रूप से टूटना आसान होता है। सामान्य परिस्थितियों में यदि किसी व्यक्ति में जागृति का वरदान है तो वह जागरण समारोह में भाग लेने के लिए पहली बार सफलतापूर्वक जागृत हो सकता है। दोनों बार जागरण विफल हो जाता है और तीसरी बार भी जागृति की संभावना लगभग न के बराबर होती है। फेईलान नंबर 1 मिडिल स्कूल जागृति समारोह स्थल। ऊंचे मंच पर एक विशाल स्तंभ खड़ा था। जैसे ही एक शिक्षक ने नाम पढ़ा, एक प्रसिद्ध छात्र जागरण समारोह में भाग लेने के लिए आगे बढ़ा। छात्रों को बस अपने हाथों से स्पष्ट स्तंभों को छूना होता है। ज्यादातर छात्र बिना किसी दृष्टि के जाग नहीं पाते, लेकिन जब एक पतली पुतली ने स्पष्ट स्तंभ को छुआ तो उत्परिवर्तन हुआ। टकराना। आकाश में एक विशाल अस्पष्ट आकृति दिखाई दी जिसने सुनहरा युद्ध कवच पहना हुआ था। यह आदमी दहाड़ता हुआ आकाश की ओर गया और अंतहीन युद्ध ने शून्य को ढक लिया। यह दृश्य देखकर कई लोगों ने कहा, झाओ जेन ने मध्य संरक्षक आत्मा को जागृत किया। झाओ जेन पहला जागरण सफल रहा। संरक्षक आत्मा 30,000 साल पहले की है। मानव जाति, प्राचीन चेन जिंगटोंग दिव्य क्षेत्र, शक्तिशाली प्राचीन समुद्री हवा। संरक्षक आत्मा मध्यम स्तर की है। शिक्षक ने जोर से पढ़ा। इस युग में संरक्षक आत्माओं के विभाजन के अनुसार संरक्षक आत्माओं को साधारण संरक्षक आत्माओं, निम्न संरक्षक आत्माओं, मध्यवर्ती संरक्षक आत्माओं, उच्च संरक्षक आत्माओं, श्रेष्ठ संरक्षक आत्माओं और देव स्तरीय संरक्षक आत्माओं में विभाजित किया जा सकता है। ज्यादातर जागृतियां निम्न स्तर की संरक्षक आत्माएं हैं, जबकि मध्यम स्तर की संरक्षक आत्माएं पहले से ही काफी अच्छी हैं। जब तक वे गिरती नहीं है, वे निश्चित रूप से फीलान शहर में शीर्ष शक्ति बन सकती है। जब झाओ झेन को पता चला कि उसने संरक्षक आत्मा की प्राचीन समुद्री हवा को जगा दिया है तो वह अचानक उछल पड़ा। अचानक एक नाम पढ़ा गया, अगला जियाओ जिनर। जैसे ही ये शब्द निकले, एक दुबली पतली आकृति जो लंबी बैंगनी पोशाक पहने हुई थी और दिखने में सुंदर परी जैसी लग रही थी, धीरे धीरे मंच की ओर चली आई। OZW.com जियो जिनर से मिलते समय कई लोग बात करना शुरू कर दिया। यह दुख की बात है कि फिलहाल नंबर 1 मिडिल स्कूल की हमारी पहली छात्रा मिस जियाओ जियाओ लगातार 2 बार जागने के बाद भी असफल रही। जियाओ परिवार जागृति लाने वालों का एक बड़ा परिवार है। जियाओ परिवार की युवती होने के नाते शुरू में उससे काफी उम्मीदें थीं। हर कोई सोचता है कि वह कम से कम मध्यम संरक्षक आत्मा को जगा सकती है और उच्च संरक्षक आत्मा को भी जगाने की उम्मीद करती है। जागृति विफल रही। यह तीसरी बार है जब उसने जागृति समारोह में भाग लिया है, और यह उसके जागने का आखिरी मौका भी है। एक बार यह समय विफल हो गया तो जियो जिनर एक साधारण व्यक्ति में सिमट सकता है। हालांकि जियो जिनर मिस जियो परिवार है, अगर वह जागृतिकर्ता नहीं बन पाती है तो जियो परिवार में उसकी स्थिति बहुत कम हो जाएगी। भले ही वह इतनी सुंदर और बेकार दिखती हो, यह अनुमान लगाया जाता है कि उसका भविष्य भाग्य एक मजबूत व्यक्ति को ढूंढना है जो उसके घर में सही है। यदि आप शादी करते हैं तो आप अपनी शादी पर हावी नहीं हो सकते। हालांकि दुनिया अनुचित है, लेकिन कभी कभी यह उचित भी होती है। जियाओ शिन एयर में वह सुंदरता है जिससे देवता भी लालायित हो जाते हैं, लेकिन उसने जागृति की प्रतिभा खो दी है। और मैंने सुना है कि जियाओ के परिवार की एक और कुमारी सामान्य थी, लेकिन उसने उच्च संरक्षक आत्मा को जागृत कर लिया। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, हो सकता है कि इस बार जियो जिनर संरक्षक आत्मा को जगा सके। कदम बढ़ाएं। जियो जिनर ने क्रिस्टल स्तंभ की ओर कदम बढ़ाया। उसका सुंदर चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसके मुट्ठीबंद हाथों ने उसकी मानसिकता को उजागर कर दिया। यह उसका आखिरी मौका है। मैं न तो उच्चतर संरक्षक आत्मा मानता हूं, न ही मध्यम संरक्षक आत्मा। मुझे निम्नतर संरक्षक आत्मा दे दो और मैं दे दूंगा। जियाओ जिनर ने चुपके से अपने दांत पीस लिए। जागृति के क्रिस्टल स्तंभ के सामने खड़े होकर जियो जिनर ने धीरे से अपने हाथों को क्रिस्टल स्तंभ पर रखा। अचानक जागृति के क्रिस्टल स्तंभ से एक शक्ति उसके शरीर में फैल गई। तथाकथित जागृति यह है कि क्रिस्टल स्तंभ मानव शरीर में जागृति कारक का नेतृत्व करते हैं, जिससे जागृति शुरू होती है और संरक्षक आत्मा को जन्म मिलता है। कुछ जागृति कारक बहुत जिद्दी होते हैं और बिल्कुल भी जागृत नहीं हो सकते, इसलिए इस प्रकार के लोगों को जागृत प्रतिभाहीन कहा जाता है। लेकिन कुछ भी पूर्ण नहीं है। कुछ जागृतिकर्ता पहले 2 बार असफल हुए और तीसरी बार सफल हुए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। 1 सेकंड से दूसरे सेकंड तक समय बीत चुका है। असल में अगर 10 सेकंड के भीतर कोई दृष्टि नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि जागृति विफल हो गई है। जियो जिनर चुपचाप गिनती कर रहा था, लेकिन हवा में कोई दृष्टि नहीं थी। इस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने अंत की भविष्यवाणी कर दी हो। जब जियाओ जिनर हार मानने ही वाला था तो शून्य खुल गया और प्रकाश का एक संकेत प्रकट हुआ। जागृति। जियाओ शिन एयर के चेहरे पर परमानंद झलक रहा था। नीचे कई छात्र भी आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियो जिनर वास्तव में तीसरी बार जागने में सफल रही, जो अत्यंत दुर्लभ है। जल्द ही यह दृश्य पूरी तरह साकार हो गया और उनकी दृष्टि में एक 20 वर्षीय मानव की भूतिया छवि प्रकट हुई। यह व्यक्ति बहुत साधारण है और उसमें कोई गति नहीं है। इस समय जागृति समारोह के लिए जिम्मेदार शिक्षक ने घोषणा की, जियो जिनर तीसरा जागरण सफल रहा। संरक्षक आत्मा साधारण है, पहचान अज्ञात है। साधारण संरक्षक आत्मा। शब्द निकले, दर्शक स्तब्ध। लिन तियान ने आश्चर्य से दृश्य को देखा। एक बहुत बड़े चौक में बहुत से लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे, जबकि वह हवा में तैर रहा था। उसका शरीर एक भूत था, कोई पदार्थ नहीं। स्थिति कुछ इस प्रकार है। मैं मर गया। लिन तियान की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सका। क्या वह सारी रात जागकर गेम नहीं खेलता रहता या अचानक मर नहीं जाता? लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। शिक्षक की आवाज बिना कुछ कहे उसके कानों में पड़ी।
गार्जियन, साधारण, इसका क्या मतलब है? ये टीवी पर दिखाए जाने वाले किसी कार्यक्रम जैसा कैसे लगता है? लिन तियान ने अपने दिल में बुदबुदाया, क्या मेरी संरक्षक आत्मा साधारण है? जियो जिन ने लिन तियान को घूर कर देखा, वह इस तथ्य को अपने दिल में स्वीकार करने में असमर्थ था। एक नश्वर संरक्षक आत्मा यह दर्शाती है कि संरक्षक आत्मा अपनी मृत्यु से पहले नश्वर थी। एक नश्वर आत्मा उसे संरक्षक के रूप में उपयोग करती है। यह जागृत न होने से किस प्रकार भिन्न है? जब जियो जिन ने लिन तियान को देखा, तो लिन तियान ने भी जियो जिन को देखा। कितना सुंदर व्यक्ति है। लिन तियान को लगा कि अगर अब उसके पास दिल है, तो वह दिल फड़फड़ा रहा होगा और धड़क रहा होगा। जियो जिन की पहली नजर को देखकर लिन तियान को लगा कि वह कामदेव के तीर में गिर गया है और उससे पूरी तरह से प्यार हो गया है। उसी समय एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगता है कि उसके और जियाओ शिन के बीच एक खास रिश्ता है। वह उसकी रक्षा करना चाहता है, जिंदगी भर उसकी रक्षा करना चाहता है और उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए उसकी आंखें बंद कर देना चाहता है। पिछले शिक्षक के शब्दों और वर्तमान स्थिति से लिन तियान के दिमाग में एक विचार आया। मैं सुंदरता का संरक्षक बन गया। यह सोचते समय लिन तियान घबराया नहीं, केवल आश्चर्य हुआ। यद्यपि स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन यदि वह इस सुंदरी के साथ रह सकता है, तो वह खुश रहेगा, भले ही वह मृत्यु के बाद संरक्षक आत्मा में बदल जाए। अचानक एक क्षण आया, लिन तियान को अंधेरा महसूस हुआ और वर्ग, सौंदर्य और क्रिस्टल स्तंभ गायब हो गए। दोबारा आंखें खोलकर उसने खुद को अपने किराए के कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। ठीक है, अभी तो वो एक सपना था, यह सच नहीं है, यह बहुत वास्तविक है, यह बिल्कुल भी सपना नहीं लगता। लिन तियान ने अपना सिर खुजलाया, उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। छोड़ो, सोते रहो, बहुत नींद आ रही है। OZW.com लिन तियान ने जम्हाई ली और सोना जारी रखा। दूसरा पहलू, जियो परिवार। जियाओ शिन एर ने खुद को घर में बंद कर लिया। वह उलझन में थी और सोच रही थी कि भविष्य में क्या होगा। अंततः एक संरक्षक आत्मा को जागृत करने के बाद उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक साधारण संरक्षक आत्मा होगी। एक साधारण संरक्षक आत्मा, मैं दूसरों से क्या तुलना कर सकती हूँ? मुझे डर है कि मैं अपनी अस्थि मज्जा भी नहीं धो सकती, मैं रोना नहीं चाहती। जागृति और संरक्षक भावना एक ही है और उन्हें एक साथ बढ़ने की आवश्यकता है, और साधारण संरक्षकों की क्षमता बहुत खराब है और उपयुक्त अभ्यास ढूंढना मुश्किल है। इस युग में जो कुछ भी पुराना है वह अधिक कीमती है, जैसे कि संरक्षक आत्मा। कई शक्तिशाली संरक्षक आत्माएं मूलतः लाखों साल पहले या करोड़ों साल पहले के शक्तिशाली लोग हैं। मृत्यु के कई वर्षों बाद वे इस युग में मानवता के शक्तिशाली संरक्षक बन गए हैं। अगर आपको ईश्वर सदृश संरक्षक आत्मा मिल जाए, तो यह ईश्वर सदृश संभावित संरक्षक आत्मा होने के बराबर है। भविष्य में सफलता की बहुत उम्मीद है, और संरक्षक आत्मा का स्तर जितना अधिक होगा, साधना में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी, और किसी भी स्तर की संरक्षक आत्मा बेकार है और यहां तक कि अपने पिछले पैरों को भी घसीटती है। शक्तिशाली संरक्षक आत्मा के अलावा गोम्फा भविष्य की उपलब्धियों को निर्धारित करने की कुंजी भी है। गोम्फा जितना प्राचीन होगा, उतना ही शक्तिशाली होगा। उदाहरण के लिए 10,000 साल पहले के व्यायाम लाखों साल पहले के व्यायामों से कहीं ज्यादा खराब है। लाखों साल पहले का एक बेकार व्यायाम भी हजारों साल पहले के शक्तिशाली व्यायामों से ज्यादा शक्तिशाली है। इस युग में मानव जाति उम्र और व्यायाम की शक्ति के अनुसार व्यायाम को 9 ग्रेड में विभाजित करती है, और 9 ग्रेड से ऊपर ग्रेड है। उदाहरण के लिए जियाओ परिवार के पास 30 लाख साल पहले एक 7वें स्तर की व्यायाम पद्धति थी। उसी 7वें स्तर की व्यायाम पद्धति के कारण जियाओ परिवार फीलान शहर में स्थापित हुआ और फीलान शहर का सबसे बड़ा परिवार बन गया। वह बहुत देर तक ध्यान करते हुए बैठे। जियाओ जिन ने दृढ़ चेहरे के साथ कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। भले ही मैं संरक्षक आत्मा पर भरोसा न करूं, मैं मज्जा धोने की स्थिति में कदम रख सकता हूं। मैं अब भौतिक शरीर की तीसरी अवस्था हूं, और भौतिक अवस्था 9 गुना है। समय के संदर्भ में सामान्य लोगों को 9वें शरीर की साधना करने में 100 वर्ष लगते हैं। निम्न संरक्षक आत्मा समय को 3 गुना कम कर सकती है, उच्च संरक्षक आत्मा समय को 5 गुना कम कर सकती है, और उच्च संरक्षक आत्मा समय को 10 गुना कम कर सकती है। हालांकि मेरे पास संरक्षकता नहीं है आध्यात्मिक अभ्यास आयोग में वृद्धि, लेकिन जब तक मुझे 9वीं स्तरीय भौतिक विधि मिलती है, मैं समय को 81 गुना कम कर सकता हूं और कुछ अमृत की पूर्ति कर सकता हूं। जब मैं हाई स्कूल से स्नातक हो जाता हूं और सफल होता हूं, तो मैं मज्जा धोने के वातावरण में कदम रख सकता हूं। कॉलेज में दाखिला लिया। यह जियाओ जिन की उत्तम योजना है, लेकिन मुख्य मुद्दा 9वें स्तर के शारीरिक अभ्यास में निहित है। भौतिक अवस्था जागृत व्यक्ति का पहला स्तर है। भौतिक अवस्था के 9वें स्तर पर पहुंचने पर ही जागृत व्यक्ति इकाई की संरक्षक आत्मा को लड़ने के लिए बुला सकता है, और जागृत व्यक्ति और संरक्षक आत्मा मिलकर लड़ते हैं। युद्ध शक्ति। इसलिए भौतिक अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, और भौतिक अवस्था के अभ्यास को भी प्रमुख बलों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि जियाओ परिवार का 7वां स्तर कोई भौतिक शरीर प्रमुख नहीं है, बल्कि एक युद्ध पद्धति है। जियाओ परिवार की सबसे शक्तिशाली शारीरिक विधि 6ठा स्तर है, लेकिन यह केवल उच्चतर संरक्षक आत्माओं को ही दी जाएगी। जागृति। भले ही जियो परिवार की पोती है, वह 6ठे स्तर की शारीरिक अवस्था अभ्यास का अभ्यास करने के लिए योग्य नहीं है। इसके अलावा 6ठे स्तर के अभ्यास से उसे विश्वविद्यालय में सफलतापूर्वक प्रवेश पाने में मदद नहीं मिल सकी। 9 लेवल, हमारा जियाओ परिवार वो सब कुछ कर सकता है जो उन्हें नहीं मिल सकता। मेरे पास क्या योग्यता है? जियाओ शिन एर ने गहरी सांस ली। अचानक उसने अपनी संरक्षक आत्मा, साधारण नश्वर संरक्षक आत्मा के बारे में सोचा। आखिरकार यह मेरी संरक्षक आत्मा है, मुझे इसके बारे में सीखना होगा, भले ही मैं उस पर निर्भर न रहूं, हमें उसके साथ बड़ा होना है। जियाओ शिन एर ने ऐसा सोचा। एक विचार के साथ उसकी चेतना उसके संरक्षक स्थान में प्रवेश कर गई। संरक्षक आत्मा का स्थान मानव आत्मा में स्थित है और यह वह स्थान है जहां संरक्षक आत्मा रहती है। लेकिन जब जियो जिन ने संरक्षक आत्मा के स्थान में प्रवेश किया, तो वह अचंभित रह गया। यह मेरा संरक्षक स्थान क्यों है? 3 मैं 1 अरब वर्ष पहले से आया हूं। यह एक आकाशगंगा है जो अंतहीन ब्रह्मांड की गहराई तक जाती है। जियो शिन एर की आंखें जिंगे की गहराई के माध्यम से देख रही थीं। संरक्षक आत्मा स्थान, जहां एक विशाल भंवर है, मुझे नहीं पता कि कहां जाना है। संरक्षक आत्मा का स्वामी होने के बावजूद जियाओ शिन भंवर के पास नहीं पहुंच सका। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह भंवर के पास रहेगा, उसकी चेतना को मारने के लिए उसका गला घोंट दिया जाएगा। मेरा संरक्षक आत्मा स्थान इतना बड़ा कैसे हो सकता है और इसमें इतना बड़ा भंवर कैसे हो सकता है? अजीब बात है, जानकारी के अनुसार अन्य लोगों का संरक्षक आत्मा स्थान सिर्फ एक छोटी सी दुनिया है। यह ऐसा नहीं हो सकता है। जियो शिन बहुत हैरान थी, और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने जो संरक्षक आत्मा जागृत की थी, वह इतनी सरल नहीं हो सकती है। वैसे मेरे संरक्षक आत्मा के बारे में क्या? जियो शिन एर ने पूरे संरक्षक आत्मा स्थान पर नजर डाली, लेकिन संरक्षक आत्मा की छाया नहीं दिखी। अभिभावक भावना, अभिभावक भावना, अभिभावक भावना। जियो जिन ने बार बार अपने संरक्षक आत्मा को बुलाया। अचानक शिंगे की गहराई में भंवर में एक बदलाव आया। पलक झपकते ही एक युवक उसमें से निकलकर उसके पास आ गया। इस जगह क्या है? लिन तियान ने अपनी आंखें डगमगाते हुए अवचेतन रूप से कहा। लेकिन जब उसने जियाओ शिन एर को देखा, तो वह तुरंत उत्साहित हो गया। मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम चौक की खूबसूरत महिला हो, लिन तियान चिल्लाया। जियो शिन एर ने लिन तियान को असहाय रूप से देखा, यह नहीं जानते हुए कि उसकी अभिभावक आत्मा इतनी दो क्यों थी। वह स्थिति को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। सुंदर, आप कौन हैं? क्या आप मुझे फोन कर सकती हैं? लिन तियान ने बेशर्मी से कहा। गंभीर हो जाओ, तुम मेरी संरक्षक आत्मा हो, जियो जिन ने सकारात्मक रूप से कहा। अभिभावक भावना। दूसरी बार शब्द सुनने के बाद लिन तियान पूछने से खुद को रोक नहीं सका। सुंदरता, संरक्षक आत्मा क्या है? क्या मैं सपने में नहीं हूं? जियो शिन एर ने अपना माथा ढक लिया। वो उस अभिभावक को मारने के लिए उत्सुक थी जो कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक समझाया।
तुम मर चुके हो। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि तुम किस उम्र के हो, अब तुम मेरी संरक्षक आत्मा बन गए हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि संरक्षक आत्मा क्या होती है। OZW.com जियोजेने के स्पष्टीकरण के तहत लिन तियान को अंततः समझ में आ गया। संरक्षक आत्मा का सिद्धांत वह तुरंत समझ गया और वह अपनी स्थिति भी जानता था। वह जियोजेने का संरक्षक आत्मा बन गया और यह संरक्षक आत्मा स्थान है। लेकिन लिन तियान के मन में एक बड़ा संदेह कौन था। वह स्पष्टतः मरा नहीं है। वह 21वीं सदी का एक अद्भुत युवक है। उसने अभी स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और नौकरी ढूंढने की तैयारी में है। उसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है। जियोजेने के स्पष्टीकरण के अनुसार केवल वे लोग जो लंबे समय से मर चुके हैं भविष्य में किसी की संरक्षक आत्मा बनेंगे। इसे मृत्यु के बाद शून्य पर टिकी हुई आत्मा के रूप में भी समझा जा सकता है और जागृति कारक शून्य में आत्मा कारक को संचालित करके एक गुणात्मक परिवर्तन बनाता है। एक जागरूक संरक्षक आत्मा। जियोशन एयर, अब तुम्हारी उम्र क्या है? लिन तियान ने उत्सुकता से पूछा। यह पृथ्वी ब्रह्मांड की आकाशगंगा में 29,78,424 है। जियोजेने ने समझाया। पृथ्वी और आकाशगंगा, यह क्या उम्र है? लिन तियान ने हैरान होकर अपना सिर खुजलाया। क्या आप ब्रह्मांड आकाशगंगा को नहीं जानते? जियाओ जिने उत्साहित होकर पूछने से खुद को नहीं रोक पाई। क्या आप ब्रह्मांड आकाशगंगा से पहले के इंसान हैं? प्राचीन सभ्यता के युग के इंसान? मुझे नहीं पता कि प्राचीन सभ्यता क्या होती है। क्या आप मुझे इन समयों के बारे में विशेष रूप से बता सकते हैं? लिन तियान ने पूछा। जियोजेने अपने दिल में उत्साह को रोक नहीं सका और धीरे से समझाया। हम अब ब्रह्मांड के आकाशगंगा युग में हैं। लगभग 3 मिलियन वर्ष बीत चुके हैं और 3 मिलियन वर्ष पहले मानव प्राचीन सभ्यता में था। उस समय मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभाव के युग में था। भौतिक शरीर ब्रह्मांड को पार कर सकता है और कई शक्तिशाली प्राचीन देवताओं का जन्म हुआ है। लेकिन इन देवताओं ने बार बार युद्धों को प्रज्वलित किया है। अंततः प्राचीन सभ्यता के विलुप्त होने का कारण बना, जिससे ब्रह्मांड को शुरू करने के लिए केवल कुछ ही लोग बचे। प्राचीन क्लासिक अभिलेखों के अनुसार प्राचीन सभ्यता लगभग 3 मिलियन वर्ष से 100 मिलियन वर्ष पहले की है। 100 मिलियन वर्ष से 500 मिलियन वर्ष पहले यांत्रिक सभ्यता का युग है और 500 मिलियन वर्ष से 1 बिलियन वर्ष पहले पूर्व ब्रह्मांडीय सभ्यता का युग है। उस युग में मनुष्य भी आज और उससे ऊपर के ब्रह्मांड के युग में प्रवेश कर गए। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि मानव पदचिह्न क्यों नष्ट हो गए और इसके बारे में कोई विशिष्ट पुस्तकें नहीं है बनी हुई है। और 1 अरब साल पहले मनुष्य मूल रूप से साधारण लोग थे और वे ब्रह्मांड में प्रवेश करने में सक्षम नहीं थे। 1 अरब साल पहले की सभ्यताओं का लगभग कोई रिकॉर्ड नहीं है और केवल कुछ संज्ञाएं हैं, जैसे कि हुआक्सिया। इसलिए इस युग के लोग 1 अरब साल पहले की सभ्यता को हुआक्सिया सभ्यता कहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि हुआक्सिया सभ्यता कैसी दिखती है। केवल ये जानना कि हुआक्सिया सभ्यता बहुत कमजोर है। ये तारों वाले आकाश में कुछ अविकसित सभ्यताओं के समान होना चाहिए। राज्य ग्रह, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही जियोजेने ने बात की, लिन तियान को अंततः समझ आ गया। वह और जियाओ जिने के बीच पूरे 1 अरब वर्ष का अंतर था और वह 1 अरब वर्ष बाद एक सुंदर महिला का संरक्षक बन गया। वह 1 अरब वर्ष पूर्व की संरक्षक आत्मा है। लिन तियान, आप किस युग से हैं? जियोजेने पूछने से खुद को रोक नहीं सकी। प्राचीन संरक्षक आत्मा जितनी पुरानी होती है उतनी ही शक्तिशाली होती है। अगर लिन तियान किसी बहुत प्राचीन सभ्यता से आता है, तो अगर मुझे प्राचीन सभ्यता के कुछ अभ्यास याद हैं, तो कम से कम अब ये 7वीं या 8वीं कक्षा के अभ्यास हैं। अगर मैं कहूं कि मैं चीनी सभ्यता से आया हूं, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? लिन तियान ने जियोशन एयर को गंभीरता से देखा। हुआक्सिया सभ्यता, मजाक मत करो। जियाओशन प्रकाप उठी और बोली। रिकॉर्ड्स के अनुसार मानव जाति की सबसे पुरानी संरक्षक आत्मा केवल 10 करोड़ साल पहले की एक मजबूत यांत्रिक सभ्यता है। कोई आत्मा तो कभी पैदा ही नहीं हुई। तुम 1 अरब साल पहले की चीनी सभ्यता से कैसे आ सकती हो? लेकिन मैंने जो कहा वह सच है। लिन तियान ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। ठीक है, अगर आप 1 अरब साल पहले की चीनी सभ्यता की विधि प्राप्त कर सकें, तो मैं इस पर विश्वास करूंगा। जियाओ जिने ने धीरे से गुनगुनाया। करोड़ साल पहले, तियान ने अजीब अंदाज में कहा। अगर मैं इसे निकाल भी दूं, तो भी आपको पता नहीं। आपके वर्णन के अनुसार आपको उस समय की चीनी सभ्यता के बारे में पता नहीं था, सिर्फ आपको पता था कि यह सभ्यता मौजूद है। जियाओ जिने ने तुरंत समझाया। यदि आप चीनी सभ्यता के अभ्यासों को लेकर आ सकते हैं और उन्हें हमारे समय में लागू कर सकते हैं, तो चीनी सभ्यता का अधिकांश भाग भी ईश्वर स्तर का अभ्यास बन जाएगा। मुझे समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है। लिन तियान ने अपना सिर हिलाया। हमारे समय में ब्रह्मांड के नियमों में जबरदस्त बदलाव आया है। जितनी अधिक प्राचीन चीजें बनती हैं, उतना ही अधिक मूल्य होता है। जैसे कि गोंफा, जितना प्राचीन गोंफा, समय की वर्षा के तहत स्तर धीरे धीरे बहुत बदल जाएगा और बन जाएगा अत्यंत उन्नत अभ्यास। 1 अरब साल पहले चीनी सभ्यता में कोई भी अभ्यास अब 9 स्तरीय अभ्यासों को पार कर सकता है और दिव्य स्तर का अभ्यास बन सकता है। जियोजेने ने कहा। आप जो कह रहे हैं वही आपका मतलब है। लिन तियान ने गहरी सांस ली। अगर जियाओ जिने ने जो कहा वह सच है, तो बेशक मैंने जो कहा वह सच है। मुझे डर है कि तुम मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हो और तुम तो बस नश्वर हो। क्या तुम्हारे पास कोई व्यायाम है? जियाओशन एयर ने संदेह व्यक्त किया कि एक अभ्यास में बहुत सारी सामग्री शामिल होती है और नश्वर जिन्होंने कभी साधना नहीं की है वे उन व्यायामों को याद नहीं रख सकते। भले ही लिन तियानजिन चीनी सभ्यता का एक मानव है, मैं अभ्यासों को कहां याद कर सकता हूं और कई अभिभावकों की अधिकांश स्मृति बहुत खो गई है। मुझे याद नहीं है कि कितने अभ्यास हैं, अन्यथा लाखों या यहां तक कि दसियों लाख साल पहले अभ्यास इतने दुर्लभ नहीं होंगे। तुम रुको, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। लिन तियान के बोलने के बाद उसका शरीर हिल गया और वह तुरंत उस आकाशगंगा के अंत में भंवर में गायब हो गया। मेरी संरक्षक आत्मा इतनी अजीब क्यों है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि संरक्षक आत्मा क्या है। यह संरक्षक आत्मा के स्थान में गायब हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि भंवर का अंत क्या है। क्या उसने संरक्षक आत्मा के स्थान में कोई जगह खोली है? जियाओ शिनेर ने मन ही मन बुदबुदाया। यह कोई सपना नहीं है। किराए के कमरे के बिस्तर पर लिन तियान का शरीर अचानक प्रकट हुआ। जब उन्होंने पहली बार गार्जियन स्पिरिट स्पेस में प्रवेश किया था, तब भी वह थोड़ा भ्रमित थे, लेकिन अब वह अपनी स्थिति को पूरी तरह से समझ चुके हैं। वह सचमुच 1 अरब साल बाद एक अद्वितीय सुंदरी की संरक्षक आत्मा बन गया और समय और स्थान के पार भविष्य के लोगों की संरक्षक आत्मा बन गया। उसके साथ ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं घटी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक जीवित व्यक्ति के रूप में संरक्षक आत्मा बन गया। उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद की और महसूस किया कि उसके मन में एक भंवर का अस्तित्व है। यह भंवर उसे जियाओ शिन के संरक्षक आत्मा स्थान से जोड़ता है। वह इन दोनों स्थानों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता है और जियाओ शिन की पुकार को महसूस कर सकता है। अभ्यास जितने प्राचीन होते हैं उतने ही शक्तिशाली होते हैं। जियोजेने के युग के लिए मैं अब 1 अरब साल पहले हूं। मुझे कोई व्यायाम याद नहीं है, लेकिन मैं इस युग में आराम कर सकता हूं। कोई भी व्यायाम करें। लिन तियान उत्साहित। गहरे में प्रेरण के माध्यम से लिन तियान समझता है कि वह इस युग से संरक्षक आत्मा अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं ला सकता है और केवल यादें ले जा सकता है। इसलिए वह गोंफा की पुस्तकों को संरक्षक आत्मा के स्थान में नहीं ला सका और केवल स्मृति द्वारा ही उन गोंफा को रिकॉर्ड कर सका। लेकिन आपको पहले किसे चुनना चाहिए? बस ताओ ते चिंग। लिन तियान ने फैसला किया। ताओ ते चिंग ताओवादी अभ्यासों की सामान्य रूपरेखा है और इसका पूरा संस्करण इंटरनेट पर उपलब्ध है। इस ताओवादी रूपरेखा को अलग से याद किया जा सकता है। वह पहले अगले कुछ अध्यायों को याद करके उन्हें आजमाता है। ताओ को बिल्कुल ताओ कहा जा सकता है, नाम दिया जा सकता है, वही नाम। अज्ञात दुनिया की शुरुआत सभी चीजों की जननी है। यह अक्सर अनुपस्थित होती है। लिन तियान ने कंप्यूटर पर ताओ ते चिंग को देखा और उसे शब्द दर शब्द पढ़ा। पहले वह ताओ ते चिंग भी पढ़ता था, लेकिन स्कूल में रहते हुए उसे कंठस्थ भी कर लिया था। अब हालांकि उसे सब कुछ याद नहीं है, फिर भी उसकी गहराई में छिपी यादों का एक छोटा सा अवलोकन उसके पास है। आधे घंटे से भी कम समय में उन्होंने ताओ ते चिंग के सभी प्रथम 10 अध्याय याद कर लिए। OZW.com संरक्षक स्थान पर जाएं। लिन तियान का शरीर अचानक किराए के घर से गायब हो गया और जियोजेने की आत्मा में संरक्षक आत्मा स्थान पर आ गया। आप वापस आ गए हैं।
जियो जिने ने लिन को भंवर से निकलते देखा और जल्दी से कहा, माफ कीजिए, मैंने आपको बहुत देर तक इंतजार करवाया। अब मैं आपको अभ्यास का एक हिस्सा सुनाता हूँ। लिन पालती मारकर बैठ गया और ताओ ते चिंग की विषय वस्तु सुनाने लगा। यह एक अच्छा शब्द है, यह एक अच्छा शब्द है, यह एक अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। लिन के जब के साथ प्रत्येक शब्द उसके मुंह से निकला सोने के पाठ में बदल गया और संरक्षक आत्मा अंतरिक्ष में उड़ गया। नियमित रूप से बोला गया पाठ, यह एक ईश्वर स्तरीय विधि है। जियो जिने हैरान रह गया। इस युग में एक बार देव स्तरीय अभ्यासों को पढ़ लेने के बाद उन्हें नियमों में बदला जा सकता है। उल्टी नियम के शब्दों को दिव्य कौशल का संकेत माना जाता है। तुरंत जियो जिने पालती मारकर बैठ गई और लिन के साथ ताओ ते चिंग पढ़ने लगी। ताओ को बिल्कुल ताओ कहा जा सकता है, नाम दिया जा सकता है, वही नाम। अज्ञात दुनिया की शुरुआत सभी चीजों की जननी है, यह अक्सर अनुपस्थित होती है। जियाओ जिने के पाठ से अंगिनत नैतिक क्लासिक्स मेरे दिमाग में उतर गए। यह पहली बार है कि ताओ ते चिंग इस युग में प्रकट हुआ। इसे इस युग के नियमों द्वारा मान्यता प्राप्त है। जियाओ जिने ने लिन के साथ मिलकर ताओ ते चिंग का पाठ किया और इस तरह ताओ ते चिंग को विरासत में प्राप्त करना शुरू किया। बाहरी दुनिया में भी ताओ ते चिंग ने बड़े आंदोलन पैदा किए हैं। मैंने जियाओ जिने के शरीर के चारों ओर बहुत सारे नियमित पाठ देखे जो उसे एक नियमित महासागर में बदल रहे थे और उसके शरीर को सूक्ष्म रूप से बदल रहे थे। ये तो बस एक छोटी सी हलचल है, असली हलचल तो धरती के ऊपर है। ब्रह्मांड के नियम पृथ्वी पर उतरे और अंगिनत सुनहरी रोशनियों में बदल गए, जिससे एक विशाल भ्रम पैदा हो गया। यह एक बूढ़ा आदमी है, हे फाटोंग ज्ञान, जो एक चोगा पहने हुए है, बिल्कुल चीनी सभ्यता की किंवदंती में लाओ अजू है। लाओ अजू ने शून्य को रौंद डाला, एक विशाल ताइजी मानचित्र आकाशगंगा में विकसित हो गया। उसकी आंखें ताओ की दुनिया में बदल गईं और ताओ ते चिंग उसके मोह में ध्यान बन गया। लेकिन अन्य लोग यह नहीं सुन सके कि लाओ अजू क्या कह रहा था, केवल लाओ अजू का मोह हिलता हुआ देख सके। गुंजन, स्वर्ग और पृथ्वी के नियम दोलन कर रहे हैं, ठीक हॉन्ग झोंक की ध्वनि की तरह जो पृथ्वी के शून्य को हिला रही है। अधिकांश लोग केवल ये दृश्य देख सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि क्या हुआ था। हालांकि पृथ्वी की कई शक्तियों की नजर में पृथ्वी का नियमित महासागर शून्य में दोलन कर रहा है, जिससे एक विशाल नियमित ज्वार उत्पन्न हो रहा है। पृथ्वी फेडरेशन लीग मुख्यालय नियमों में नहाया हुआ एक भयानक आकृति प्रकट हुई और वे सभी पृथ्वी के नियमित महासागर को घूरने लगे। समुद्र के नियम हिल गए और प्राचीन देवताओं की भूतिया परछाइयां आ गईं। यह देव स्तरीय अभ्यासों के जन्म का संकेत है। पृथ्वी फेडरेशन लीग मुख्यालय पर एक चौंकाने वाली आवाज गूंजी। जब देव स्तरीय अभ्यासों का जन्म हुआ तो नियम सागर में कंपन होने लगा। यह ब्रह्मांड के नियमों के आगमन से उत्पन्न दृश्यों में से एक है। समुद्र के नियम दोलन करते हैं, जो निस्संदेह एक नई देव स्तरीय पद्धति के जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन दुर्भाग्य से यह जानना असंभव है कि देव स्तरीय पद्धति का जन्म कहां हुआ, अन्यथा मुझे इस पर एक नजर डालने में कोई आपत्ति नहीं है। सामान्य ईश्वर स्तरीय व्यायाम मेरे और अन्य लोगों के लिए बेकार है। केवल ईश्वर स्तरीय व्यायाम जो 5 बार से अधिक हिलते हैं अच्छे माने जाते हैं। नियमित महासागर कंपन हॉन्ग झोंक की ध्वनि की तरह है। भौतिक शरीर, गूदा धोना, रक्त का आदान प्रदान, जन्मजात, मानसिक, शून्य और ग्रह केवल नियमित महासागर कंपन की आवाज सुन सकते हैं यदि यह एक मजबूत व्यक्ति है जो शून्य तक पहुंच गया है। अब मुझे डर है कि इसने पूरी पृथ्वी का कारण बना दिया है। शून्य के ऊपर मजबूत का ध्यान डर है कि यह कुछ विवादों का कारण होगा। उद्धरण चिन्ह, मुझे नहीं पता कि इस बार किस स्तर के अभ्यास का जन्म हुआ है। अगर यह 5 झटकों से कम का ईश्वर स्तर का अभ्यास है तो इससे ज्यादा विवाद नहीं होगा। अगर यह 5 झटकों से ज्यादा है तो मुझे डर है कि मैं भी जाना चाहूंगा इस दिव्य शक्ति की तलाश में। इस देव स्तरीय विधि की तुलना में मैं इस बारे में अधिक उत्सुक हूं कि वह बूढ़ा व्यक्ति कौन है जो शून्य को रौंदता है और समुद्र पर खड़ा है। इस बूढ़े व्यक्ति की छवि उन प्राचीन देवताओं से अलग है जिन्हें मैं जानता हूं। यह करोड़ों साल पहले यांत्रिक सभ्यता का युग होना चाहिए। चरित्र, उस समय जब पृथ्वी संघ देव गठबंधन की कई शक्तियां बात कर रही थीं, एक बड़ा आदमी एक मोटा कवच और एक युद्ध कवच पहने हुए मुड़ अंतरिक्ष से बाहर आया। उसकी तारे जैसी आंखें नियमित महासागर और स्थान को घूर रही थीं। पृथ्वी के ऊपर लाओ अजू की आकृति ने आश्चर्यचकित रूप दिखाया। मुझे डर है कि ऐसी प्राचीन आकृतियां 500 मिलियन वर्ष पुरानी है। हान ने कहा, राजा जून, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये तो 500 मिलियन वर्ष पहले का पात्र है। कई गॉड लीग के शक्तिशाली लोग चौंक गए। उसके सामने खड़ा बड़ा आदमी राजा जिंजुन है और वह पृथ्वी संघ द्वारा संरक्षित सबसे मजबूत व्यक्ति भी है। राजा जिंजुन ने उदासीनता से कहा, देवताओं के संघ ने अंगिनत आकाशगंगाओं को कवर किया है। यद्यपि पृथ्वी मानव महासंघ का जन्मस्थान है, आप ये भी जानते हैं कि आज पृथ्वी की ताकत महासंघ में मजबूत नहीं है। लेकिन अन्य सितारों में प्राचीन खंडहरों की खुदाई के कारण भगवान स्तर के अभ्यासों के जन्म के कई दर्शन अक्सर हुए हैं। आप लंबे समय से पृथ्वी पर हैं और शायद ही कभी अन्य सितारों में जाते हैं, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने 500 मिलियन साल पहले ब्रह्मांड सभ्यता के युग में भगवान स्तर के अभ्यासों का जन्म देखा है। इस बूढ़े व्यक्ति से निकलने वाली पुरानी सांस उस प्राचीन सांस से बहुत लंबी है जिसे मैंने इस बार देखा था। इस बार पैदा हुए देव स्तर के अभ्यास 500 मिलियन साल पहले पूर्व ब्रह्मांडीय सभ्यता युग होने की संभावना है, या यहां तक कि पूर्व ब्रह्मांडीय सभ्यता युग में ईश्वर स्तरीय अभ्यास। हे भगवान, पूर्व ब्रह्मांडीय सभ्यता युग में ईश्वर स्तरीय अभ्यास जहां हमारे मानव महासंघ के अंगिनत सितारे पैदा हुए थे, उन्हें केवल एक हाथ से गिना जा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे ग्रह के पूर्वज निकले। इस युग के गोंफा के जन्म के बाद अगर खबर फैलती है तो यह फेडरेशन ऑफ गॉड लीग को हिला देने के लिए पर्याप्त होगा। देवताओं की एक और मजबूत लीग ने आश्चर्यचकित किया। गुंजन, गुंजन, नियमित महासागर बार-बार हिल रहा था और हॉन्ग झोंक के नियमित नियमों की ध्वनि पृथ्वी के शून्य में घुस गई। 3 झटके, 4 झटके। पृथ्वी के शून्य से ऊपर अनेक दिव्य शक्तियां और अन्य शक्तियां पृथ्वी के नियमित महासागर को बहुत घबराहट से देख रही हैं। जब पृथ्वी के नियमित महासागर में 5वां नियमित झटका आया तो लगभग सभी शक्तिशाली लोगों का दम घुट गया। 5 झटके यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि इस बार देव स्तर का अभ्यास कितना भयानक था। क्या अभी तक दर्शन नहीं हुआ? देवताओं की लीग के कुछ सदस्यों की पुतलियां सिकुड़ गईं और वे पूरी तरह सदमे में आ गए। इस बार देव स्तरीय अभ्यास संभवतः 6 झटकों से ऊपर सर्वोच्च देव स्तरीय अभ्यास होंगे। गुंजन, एक और झटका फिर से आया, मानो शून्य के ऊपर सभी शक्तिशाली पुरुषों के दिलों पर एक बड़ा झटका लगा हो। पूर्व ब्रह्मांडीय सभ्यता युग के अभ्यास कम से कम 5 झटकों से ऊपर के होते हैं। वर्तमान में प्रकट हुए सबसे शक्तिशाली अभ्यास 9 झटके हैं और 9 झटकों को देव स्तर के अभ्यासों में सर्वोच्च माना जाता है। यदि 9 से अधिक झटके हैं तो यह अभ्यासों की सर्वोच्च श्रेणी है। राजा जिंजुन ने सभी को समझाया। सर्वोच्च स्तर के अभ्यास परिभाषित अभ्यास होते हैं और सैद्धांतिक अभ्यासों से संबंधित होते हैं। क्या हमने मानव गठबंधन में ऐसे अभ्यास नहीं देखे हैं? देवताओं के एक मजबूत संघ ने सहजता से कहा। OZW.com, नहीं, सर्वोच्च गोंफा प्रकट हुए हैं, लेकिन यह वह गोंफा नहीं है जिससे हम पैदा हुए थे। राजा जिंजुन फुसफुसाया, कुछ सोचने लगा और तुरंत चुप हो गया। अन्य देव लीग शक्तियां जानती थीं कि राजा जिंजुन ने क्या कहा था और उन्होंने जानबूझकर एक-एक करके नहीं पूछा। गुंजन, गुंजन, 7वां भूकंप, 8वां भूकंप। प्रत्येक झटके से पृथ्वी के सभी शक्तिशाली प्राणियों के हृदय हिल गए तथा वे निश्वासहीन हो गए। 9वें झटके से ठीक पहले लाओ अजू का शरीर बिखर गया और सागर का शासन तुरंत शांत हो गया। सभी दृश्य लुप्त हो गए। 8 झटके, इस बार पैदा हुए देव स्तरीय अभ्यास 8वें क्रम के देव स्तरीय अभ्यासों से संबंधित होने चाहिए। देवताओं की लीग के एक मजबूत न्यायाधीश ने कहा। नहीं, 8वें क्रम से भी अधिक। राजा जिंजुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आदर के राजा, राजा, क्या 8 बार भूकंप लाने की 8वीं क्रम की देव स्तरीय विधि नहीं है? यह ब्रह्मांड के सर्वोच्च कानून का नियम है। हमने इसे सही सुना है। देवताओं के एक मजबूत लीग ने जवाब दिया।
यह सच है कि 8 बार का झटका 8वें क्रम का गोंफा है, लेकिन देव स्तर के गोंफा का दृश्य पैदा हुआ था। आप सभी को इसे देखना चाहिए था। सामान्य दिव्य स्तर के गोंफा का जन्म हुआ। झटके के बाद दृश्य कैसे गायब हो गया? प्रश्न। यह धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। अन्य भगवान लीग मजबूत इसके बारे में सोचा, कहा, लेकिन इस बार दृश्य कैसे गायब हो गया? राजा जिनजुन ने फिर पूछा। यह अचानक टूट गया। देवताओं के एक मजबूत लीग ने उत्तर दिया। राजा जिनजुन की आंखें गहरी हो गईं और उन्होंने धीरे से कहा, दृष्टि टूट गई है। यह अवशेषों का जन्म है, संपूर्ण गोंफा का नहीं। अवशेषों ने 8 झटके पैदा किए। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? बेशक अन्य देव लीग शक्तियां जानती हैं कि इसका क्या मतलब है, जिसका अर्थ है कि इस बार पैदा हुए देव स्तरीय अभ्यासों का स्तर 8वें क्रम के देव स्तरीय अभ्यासों से ऊपर है, शायद 9वें क्रम के देव स्तरीय अभ्यासों से या सर्वोच्च विधि से। कई शक्तिशाली लोग गलती से अत्यंत प्राचीन दिव्य शक्ति अभ्यास प्राप्त कर लेते हैं, जो मूल रूप से स्टब्स की स्थिति में होते हैं और वास्तव में एक बार में संपूर्ण अभ्यास जारी नहीं करेंगे। इस विधि से ईश्वरीय शक्ति विधि के वास्तविक स्तर के प्रकटीकरण से बचा जा सकता है। देव स्तरीय अभ्यासों से उत्पन्न दर्शन केवल एक बार ही उत्पन्न होगा, और यदि बाद में उसे पूर्ण भी कर दिया जाए तो भी दर्शन पुनः प्रकट नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति ईश्वर स्तरीय गुंफा के वास्तविक स्तर का अनुमान तब तक नहीं लगा सकता जब तक कि वह ईश्वर स्तरीय गुंफा का वास्तविक चेहरा न देख ले। अतः ब्रह्मांड में यह प्रणाली की स्थिति असामान्य नहीं है। इनमें से कुछ जीवन के वास्तविक अंश हैं, जबकि अन्य जानबूझकर बनाए गए हैं। यदि सर्वोच्च गुंफा का जन्म हुआ तो यह न केवल मानव जाति होगी बल्कि ब्रह्मांड होगा। अध्याय 6। किंग कांग का अमर शरीर, दूसरा अभ्यास। धमाका। पृथ्वी संघ लीग पर एक भयानक प्रेत प्रकट हुआ। इस मामूली दबाव से देवताओं की पूरी लीग को झटका लगा। प्राचीन सम्राट से मिलिए। राजा जिनजुन के नेतृत्व में पृथ्वी संघ के कई राजा एक एक करके पूजा करने के लिए झुके। प्राचीन कैंगी, देवताओं के संघ के 10 सम्राटों में से एक मजबूत आदमी भी है जो पृथ्वी के पूर्वजों से निकला है, और उसकी ताकत उन देवताओं की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है जो मौजूद है। यद्यपि यह प्राचीन सम्राट कैंग की चेतना का ही अवतार था, किंतु यह मामूली दबाव उन्हें प्रतिरोध के विचार का प्रतिरोध करने में असमर्थ बनाने के लिए पर्याप्त था। राजा जिनजुन, क्या यह सच है कि पृथ्वी पर सर्वोच्च योग्यता का संदेह है? गो कैंगी की नजर राजा जिनजुन की ओर मुड़ गई। सम्राट कैंग, नियमित महासागर 8 बार कांप गया और फिर दृष्टि टूट गई, लेकिन यह इस दुनिया का अवशेष है। सबसे अधिक संभावना है कि सर्वोच्च गुंफा का जन्म हुआ। राजा जिनजुन ने सच कहा। सम्राट समझ गया। मैं अन्य सम्राटों से चर्चा करूंगा और समाचार को रोक दूंगा। आपको इस मामले के बारे में पता नहीं है। यदि आप इसे बाहरी दुनिया में प्रचारित करते हैं तो आप कहेंगे कि यह 8वें क्रम का देव स्तर का तरीका है। यदि सम्राट को पता है कि इसे किसने लीक किया है तो इसे मार दें। शून्य में हत्या का एक स्पर्श व्याप्त हो गया, जिससे पृथ्वी गठबंधन के सभी देवता कांप उठे। वे सभी जानते थे कि प्राचीन चंगदी ने ही सब कुछ किया है। एक बार जब वे लीक हो गए तो प्राचीन चंगदी को उन्हें मारने के लिए जिंगे नदी पार करनी होगी। हम खुलासा करने की हिम्मत नहीं करते। देवताओं के कई लीग आश्वासन दिया, खुलासा मत करो, तुम्हें इस सुप्रीम गोंफा की तलाश नहीं करनी चाहिए, तुम जा सकते हो। जैसे ही ये शब्द गिरे, प्राचीन कैंगी का भूत गायब हो गया। तुरंत ही देवताओं की लीग के कई सदस्य एक एक करके तितर-बितर हो गए। जियोलैंड, फीलैंड शहर। जियाओ जिन धीरे-धीरे अभ्यास से जागा और अचानक उसने अपने आप में बदलाव महसूस किया। हालांकि उसकी ताकत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, फिर भी वह कुछ देर के लिए सुकून महसूस करती है और पहले से ज्यादा तेजी से सोचने लगती है। ऐसा लगता है जैसे झींगरों ने उसे ऊर्जा दे दी हो और अचानक उसे सब कुछ समझ आ गया हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ईश्वर स्तर की विधि मिलेगी। जियाओ शिन को यकीन ही नहीं हुआ। एक ईश्वर स्तरीय विधि का मूल्य पूरे जियाओ परिवार से भी ज्यादा कीमती है। इसके अलावा उसे जो मिला वह कोई साधारण ईश्वर स्तरीय अभ्यास नहीं था। जहां तक इसका स्तर है, वह अपने वर्तमान स्तर पर इसे पहचान नहीं सकती, लेकिन वह समझती है कि यह निश्चित रूप से एक साधारण ईश्वर स्तरीय विधि नहीं है। अब उसे लिन तियान की बातों पर यकीन हो गया। मुझे डर है कि लिन तियान सचमुच चीनी सभ्यता के जमाने से आया है। चीनी सभ्यता के युग के अभ्यास, भले ही सबसे अधिक अभ्यास इस युग में डाले जाएं, मुझे डर है कि वे शक्तिशाली देव स्तर के अभ्यास बन जाएंगे। यदि आप दूसरों को यह बता दें कि चीनी सभ्यता के युग में उसका एक मानव संरक्षक है, तो परिणाम अवश्य होगा। इसे उजागर नहीं किया जाना चाहिए, इसे गुप्त रखा जाना चाहिए। जियो जिन ने खुद से कहा। संरक्षक आत्मा अंतरिक्ष। जियो शिन एयर ने लिन तियान से फिर मुलाकात की और कहा, लिन तियान, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम वास्तव में चीनी सभ्यता के युग से हो। यह ताओ ते चिंग शायद हमारे समय की सबसे उन्नत दिव्य पद्धति है। इसकी भूमिका समझ और आत्मज्ञान के सहायक नियमों को बेहतर बनाने के लिए प्रतीत होती है। मैं अभी भी आत्मज्ञान के नियमों के स्तर से बहुत दूर हूं। क्या तुमने भौतिक शरीर का अभ्यास किया है? हमारे युग की पहली अवस्था भौतिक अवस्था है। मैं निश्चित रूप से जल्दी बड़ा हो सकता हूं। शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा दें। लिन तियान ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। हाँ, लेकिन जो नैतिक सूत्र मैंने तुम्हें अभी सिखाया है, वह इसका एक हिस्सा मात्र है। जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगा तो मैं तुम्हें पूरा नैतिक सूत्र दे दूंगा। अच्छा है। OZW.com। जियो जिन ने सिर हिलाया। मैं पहले अपनी याददाश्त ठीक करूंगा और देखूंगा कि क्या कोई उपयुक्त शारीरिक अवस्था अभ्यास विधि है, और फिर मैं उसे तुम्हें बताऊंगा। ठीक है? लिन तियान ने पूछा। हाँ, आप अपनी यादों को व्यवस्थित कर सकते हैं। जियाओ शिन ने सहमति जताई। इसलिए लिन तियान ने भंवर के माध्यम से संरक्षक आत्मा स्थान छोड़ दिया। चीनी सभ्यता के युग में वापस। लिन तियान ने तुरंत शारीरिक प्रशिक्षण के अभ्यास की तलाश शुरू कर दी। लगभग आधा घंटा बिताने के बाद लिन तियान को ऑनलाइन शाओलिन किंग कांग की अमर चीटें मिल गईं। शाओलिन किंग कांग का अमर शरीर शाओलिन के स्टड्स में से एक है, लेकिन इंटरनेट पर सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही मौजूद है। मुझे नहीं पता कि इसे किसने आगे बढ़ाया, लेकिन बीच और नीचे का हिस्सा नहीं मिला। अभ्यास की भौतिक स्थिति। शाओलिन किंग कांग का अमर शरीर सबसे अच्छी विधि होनी चाहिए। पूर्ण संस्करण शाओलिन मंदिर में होना चाहिए। किसी भी मामले में इसे पहले जियो जिन को सिखाएं, और मैं उस युग में भी अभ्यास कर सकता हूं। जब मेरी ताकत में सुधार होगा तो मैं सीधे शाओलिन मंदिर जाऊंगा और पूर्ण संस्करण मांगूंगा। इस बारे में सोचते हुए लिन तियान ने शाओलिन किंग कांग की अमर विधि का पाठ करना शुरू कर दिया। इस समय लिन तियान को एक अविश्वसनीय बात पता चली। किंग कांग की अमर रणनीति को उसने बस कुछ बार पढ़ने के बाद ही पूरी तरह याद कर लिया, और उसे एक शब्द में ही याद कर लिया। मेरी याददाश्त इतनी डरावनी कब थी? लिन तियान हैरान रह गया। अचानक उसे कारण याद आ गया। ताओ ते चिंग। उन्होंने संरक्षक आत्मा के स्थान में ताओ ते चिंग का अभ्यास किया। तेतरा चिंग समझ और आत्मा को बेहतर बना सकती है। हालांकि उन्होंने केवल एक बार ही अभ्यास किया, लेकिन इसका प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से अच्छा रहा और उनकी याददाश्त में काफी सुधार हुआ। आजकल हालांकि वह इसे याद नहीं कर पाया है, लेकिन वह बहुत पीछे नहीं है, इसलिए वह इसे केवल कुछ बार पढ़ने के बाद ही याद रखता है। इस युग में किंग कांग का अमर शरीर बेकार है। यह सिर्फ एक शाओलिन स्टंट है। चाहे आप दशकों तक सफलतापूर्वक साधना करना चाहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संरक्षक स्थान पर जाओ। लिन तियान का शरीर तुरंत भंवर को पार कर संरक्षक आत्मा के स्थान पर आ गया। जियो जिन, मैं वापस आ गया हूं। लिन तियान ने संरक्षक आत्मा स्थान में जियो जिन चिल्लाया। मेरी संरक्षक आत्मा मुझे बुला रही है। जियाओ शिन ने लिन तियान की पुकार सुनी और आवाज उसके मन में गूंज उठी। उसे सुनना असंभव था, इसलिए जियो जिन ने तुरंत संरक्षक आत्मा स्थान में प्रवेश किया। जियो शिन, मुझे एक उपयुक्त शारीरिक अभ्यास मिल गया है, लेकिन किसी कारण से मैं पहले आपके अभ्यास का केवल 1/3 ही दे सकता हूं, लेकिन अभी आपके साधना करने के लिए यह पर्याप्त है, लिन तियान ने समझाया। ठीक है, इसे मुझे दे दो। जियो शिन बहुत उत्सुकता से देख रही थी। तीसरे का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि चीनी सभ्यता के कचरा अभ्यास, वह बहुत उत्सुक है। मैं रणनीति बताता हूं, आप मेरे साथ पढ़ें।
लिन तियान पालती मारकर बैठ गया और धीमे स्वर में बोला। तुरंत ही लिन तियान के मुंह से नियमित पाठ की एक श्रृंखला निकल पड़ी और जियाओ शिन एर ने लिन तियान के पाठ का अनुसरण किया। जैसे जैसे वह पाठ करता रहा, नियमित पाठ शरीर में विलीन होते गए और देवस्तरीय अभ्यासों का उत्तराधिकार शुरू हो गया। विरासत को स्वीकार करने के साथ ही गोंगफा की धारणा और समझ को भी एक साथ स्वीकार किया जाता है, अन्यथा दिव्य स्तर के गोंगफा को समझना आसान नहीं है। इस समय पृथ्वी पर फिर से एक दृश्य दिखाई दिया। ने सिर हिलाया। वैसे मैं आपकी संरक्षक आत्मा हूं, क्या आप मुझे बाहर बुला सकते हैं? मैं बाहर जाकर देखना चाहता हूं, लिन तियान ने सोचा। यद्यपि वह 1 अरब वर्ष की आयु तक पहुंच गया है, फिर भी वह नहीं जानता कि 1 अरब वर्ष बाद वह कैसा दिखेगा। नहीं, जियाओ शिन ने सिर हिलाया। मैं अब भौतिक जगत में चौथा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं और मुझे भौतिक शरीर में 9वें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तक पहुंचने की जरूरत है और फिर संरक्षक आत्मा के साथ तालमेल बिठाना होगा। तभी संरक्षक आत्मा को बाहरी दुनिया में लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है और यहां तक कि संरक्षक आत्मा के साथ मिलकर एक ज्यादा शक्तिशाली युद्ध शक्ति का उदय हो सकता है। उपयुक्त। लिन तियान अचानक बदमाशी करना चाहता था और जियांग यान की तस्वीर उसके दिमाग में दिखाई दी। जैसा कि सभी जानते हैं, वह जियो जिने की संरक्षक आत्मा है और उन दोनों में टेलीपैथी का एक हिस्सा है। हालांकि जियाओ शिन लिन तियान के विचारों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, फिर भी वह उनमें से कुछ को महसूस कर सकता था। लिन तियान के चाचा के विचारों को जियाओ शिन ने तुरंत महसूस कर लिया। खैर, तुम्हारी संरक्षक आत्मा अभी भी इसके बारे में सोच रही है। लगता है तुम्हारा पिछला जन्म एक बड़ा व्यंग्यकार रहा होगा, जियाओ ने चिल्लाया। मैं कोई बड़ी व्यंग्यकार नहीं हूं, मैं अपने पिछले जन्म में कुंवारी थी, लिन तियान ने होंठ सिकुड़ते हुए कहा। यह बड़ा व्यंग्य है। हम फिट ये है कि मैं आपकी ऊर्जा और कौशल पर भरोसा करता हूं या आपकी चेतना से लड़ने के लिए अपने शरीर को नियंत्रित करता हूं और एक मजबूत लड़ाकू शक्ति अभी टूट गई है, लेकिन यह आपका अचेतन विचार नहीं है। जियो जिन ने अपनी आंखें घुमाई। जानिए, लिन तियान ने बार-बार सिर हिलाया। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं अमर किंग कॉन्ग का अभ्यास करने जा रहा हूं। अगर कोई जरूरी काम हो तो मुझे फोन मत करना, जियाओ जिन ने आदेश दिया। ठीक है, मैं समझ गया, लिन तियान ने अपना हाथ हिलाया। जियो जिन बाहर अभ्यास करने चली गई, जबकि लिन तियान अभ्यास करने के लिए संरक्षक आत्मा स्थान में ही रहा। यदि वह चीनी सभ्यता के युग में लौटता है तो लिन तियान खेती करने में सक्षम नहीं होगा। अगले दिन जियो जिन स्कूल जाने के लिए फेईलैंड नंबर 1 मिडिल स्कूल में आई और उसने सड़क पर कई लोगों को बात करते सुना। क्या आप जानते हैं कि कल जो 2 दृश्य दिखाई दिए वे क्या दर्शाते हैं? मैंने सुना है कि यह एक ऐसा दर्शन था जो ईश्वर स्तरीय अभ्यासों के जन्म के बाद ही पैदा हुआ था। यह एक ईश्वर स्तरीय अभ्यास है, लेकिन आप नहीं जानते, वास्तव में ईश्वर स्तरीय अभ्यास भी स्तरों में विभाजित है। अभ्यास वह कौशल का इतना उच्च स्तर निश्चित रूप से करोड़ों वर्ष पहले का अभ्यास है। अगर मैं इन 2 देव स्तरीय अभ्यासों को प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से स्टार के मूल को संघनित करने, स्टार रैंक में कदम रखने, भगवान के संघ में प्रवेश करने और भगवान का सर्वोच्च भगवान बनने में सक्षम हो जाऊंगा। इन छात्रों के शब्द जियाओ जिन के कानों में पहुंच गए। 6ठे क्रम के ईश्वर स्तर के व्यायाम, 8वें क्रम के ईश्वर स्तर के व्यायाम, मेरे भगवान, लिन तियान ने मुझे बताया कि यह व्यायाम का केवल एक हिस्सा है। क्या यह पूर्ण व्यायाम नहीं है? जियो जिन दंग रह गया। परिवार के सदस्य के रूप में जियो जिन भी भगवान स्तर के अभ्यासों के ग्रेड को जानता है और भगवान स्तर के अभ्यासों को भी 9 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। अभ्यास का स्तर साधारण लोगों की दृष्टि में सबसे निम्न स्तर के प्रथम क्रम के स्तर के व्यायाम भी ऐसे व्यायाम हैं जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। जियाओ शिन पहले देव स्तर के अभ्यासों का सपना देखता था, लेकिन उसे प्रथम क्रम के देव स्तर के अभ्यास भी मिलने की उम्मीद थी। जहां तक 7वें या उससे ऊपर के देव स्तर के अभ्यासों की बात है, तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब लिन तियान द्वारा यादृच्छिक रूप से सिखाए गए देव स्तरीय अभ्यासों के अवशेष 8वें क्रम के देव स्तरीय अभ्यासों और 6ठे क्रम के देव स्तरीय अभ्यासों के स्तर तक पहुंच गए हैं। यदि लिन तियान द्वारा सिखाए गए 2 अभ्यास पूर्ण हैं, तो क्या वे सर्वोच्च अभ्यास नहीं होंगे? जियो जिन ने अचानक सोचा। यदि यह सर्वोच्च धर्म है, तो मुझे डर है कि फेडरेशन लीग के वयस्क लोग पागल हो जाएंगे। गठबंधन दिव्य गठबंधन मानव जाति के देवताओं का एकत्रीकरण स्थल है और मानव के प्रभारी सबसे शक्तिशाली संगठन है, जो मानव के उच्चतम स्तर के बराबर है। फेडरेशन ऑफ गॉड्स लीग में प्रवेश के लिए सबसे निचली सीमा स्टार रेटिंग है। तथाकथित स्टार रेटिंग शरीर में नाभिक को संघनित करने के लिए होती है। प्राचीन सभ्यता के अनुसार यह देवत्व है। एक बार नाभिक संघनित हो जाए तो यह एक तारा शक्ति ग्रह बन जाता है। ब्रह्मांड के शून्य को भौतिक रूप से पार करना बहुत आसान है और जीवन काल भयानक रूप से 10,000 वर्षों तक पहुंच जाएगा। साधारण लोगों के लिए 10,000 वर्ष तक जीवित रहना ईश्वर के समान है। एक बार किसी परिवार में कोई सेलिब्रिटी स्टार पैदा हो जाए तो वह उस परिवार को 10,000 साल तक आशीर्वाद देने के लिए काफी होता है। इसलिए यह अनगिनत इंसानों का अंतिम लक्ष्य बन गया है। प्राचीन सभ्यता में देवता बहुत दुर्लभ थे, लेकिन जिंगे युग में मनुष्यों ने ब्रह्मांड में कदम रखा और ब्रह्मांड के संसाधनों को लूट लिया। साथ ही संरक्षक आत्मा प्रणाली के उदय और सुधार के कारण मानव देवता फव्वारे की तरह उभरे। यह कहा जा सकता है कि लगभग हर मानव तारे पर बड़ी संख्या में देवता विराजमान है और यहां तक कि पृथ्वी पर भी, जिसे संसाधनों की कमी के कारण मानव द्वारा लगभग त्याग दिया गया है, कई देवता विराजमान है। आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी संघों के संघ में अब 50 सदस्य हैं और ये 50 दिव्य गठबंधन शक्तियां पृथ्वी की अधिपति हैं और हाथ की एक भी लहर जियो परिवार जैसे परिवार को मिटा सकती है। एक बार जब वे उसे बता देते हैं कि उसके पास सर्वोच्च गोंफा और चीनी सभ्यता की संरक्षक आत्मा है, तो उसके भाग्य की कल्पना की जा सकती है। यह सोचकर जियो जिन थोड़ा डर गया। जियो शिन की संरक्षक आत्मा के रूप में लिन तियान ने जियो शिन की भावनाओं को महसूस किया और तुरंत पूछा, शिन क्या गड़बड़ है? मुझे मेजबान कहो। जियो जिन ने अपने दिल में लिन तियान की ओर आंखें घुमाई। मैं इसे शिन कहना पसंद करता हूं, तो मेरे साथ क्या कर सकते हो? लिन तियान ने उदास होकर कहा। छोड़ो, इसे जो चाहो कह लो, अब मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। जियाओ जिन ने जल्दी से अपनी चिंता जाहिर की। लिन तियान ने यह सुनने के बाद तुरंत अपना मन बनाया और कहा, वास्तव में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं नहीं कहता, आप मत कहो। कौन जानता है कि आपके पास चीनी सभ्यता की संरक्षक भावना है, और जब तक आप मजबूत हो जाते हैं, कोई भी आपके रहस्य को देखने की हिम्मत नहीं करता है। और एक और बात, भले ही आप उजागर करें, आपके जीवन का मूल्य मृत्यु के मूल्य से अधिक है और उच्च स्तरीय मनुष्य निश्चित रूप से आपको रखेंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन तियान के अनुनय के बाद जियो जिन को लगा कि लिन तियान का बयान भी उचित था और धीरे-धीरे चिंता करना बंद कर दिया। अभी उसका एक ही लक्ष्य है, मेरुवाशिंग वातावरण में प्रवेश करना और सफलतापूर्वक विश्वविद्यालय में प्रवेश करना। ग्रेड 13 से सीनियर 3। जियो जिन कक्षा में बैठी एक शिक्षक को मार्शल आर्ट जोरदार मुक्केबाजी सिखाते हुए सुन रही है। पावर बॉक्सिंग एक शारीरिक हमला है जो दूसरे स्तर की मार्शल आर्ट है। OZW.com अटैक मार्शल आर्ट भी मेजर डिवीजन की तरह ही है, जिसमें 9 अंक होते हैं। कौशल जितना उन्नत होगा, उसका अभ्यास उतना ही कठिन होगा। उदाहरण के लिए, यह जोरदार मुक्केबाजी शारीरिक मार्शल आर्ट में एक मध्यम कठिनाई मार्शल आर्ट चाल है और आमतौर पर चौथे स्तर से ऊपर शारीरिक चेतना के जागरण के लिए उपयुक्त है। इससे पहले जियो जिन के पास अभ्यास करने की योग्यता नहीं थी, लेकिन अब जियो जिन ने शारीरिक अवस्था की चौथी स्थिति में प्रवेश किया है और पूरी तरह से जोरदार मुक्कों का अभ्यास कर सकता है। लेकिन डाली बॉक्सिंग बहुत आम है। जियाओ परिवार में कई ऐसी शारीरिक मार्शल आर्ट हैं जो डाली बॉक्सिंग से बेहतर है। जियाओ जिन इसे बिल्कुल भी कम नहीं समझते। जब शिक्षक ने मजबूत मुक्केबाजी को गंभीरता से सिखाने के लिए होलोग्राफिक प्रक्षेपण का उपयोग किया, तो जियो जिन की चेतना ने संरक्षक आत्मा अंतरिक्ष में प्रवेश किया और लिन तियान के साथ संवाद किया। लिन तियान, क्या आपके पास ऐसे मार्शल आर्ट मूव्स हैं जो भौतिक वातावरण के लिए उपयुक्त हैं?
मैं साधना में सुधार के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और मैंने आक्रामक मार्शल आर्ट मूव्स की साधना नहीं की है। जियो जिन ने पूछा। मार्शल आर्ट की शारीरिक शैली मेरे पास है। आपको कौन सा प्रकार चाहिए? मैं इसकी तलाश करूंगा, लिन तियान ने लापरवाही से कहा। क्या कोई मार्शल आर्ट चालें हैं जो किंग कांग के अमर शरीर से मेल खाती हैं? जियो जिन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, किंग कांग की अमर चालों में सहयोग करें। लिन तियान ने मन ही मन सोचा। किंग कांग का अमर शरीर शाओलिन के स्टंट में से एक है और किंग कांग के अमर शरीर के साथ सहयोग करने वाले मार्शल आर्ट चाल स्वाभाविक रूप से शाओलिन के स्टंट हैं और अधिक प्रसिद्ध किंग कांग से संबंधित है। जैसे वज्र हथेली और वज्र उंगली। डायना किंग की उंगली जियोशिन एयर के लिए उपयुक्त नहीं है, तो फिर किंग कांग की हथेली। लिन तियान ने फैसला किया। जिनर, कुछ दिनों में मैं तुम्हें सही मार्शल आर्ट सिखा दूंगा। मैं वापस जाकर पहले इस बारे में सोचूंगा। बोलने के बाद लिन तियान भंवर में चला गया और 1 अरब साल पहले चीनी सभ्यता के युग में लौट गया। किराए का घर। लिन तियान ने इंटरनेट पर किंग कांग की हथेली की खेती के लिए कुछ खोजबीन की, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। कुछ तो सिर्फ नकली थे और कुछ वाक्य तो लोगों ने यूं ही गढ़ लिए थे। इसके बारे में सोचने के बाद लिन तियान ने शाओलिन मंदिर जाने का फैसला किया। किंग कांग की हथेली का उल्लेख नहीं करना। किंग कांग के अमर शरीर के मध्य और निचले हिस्सों को जितनी जल्दी हो सके इकट्ठा किया जाना चाहिए और पूर्ण संस्करण केवल शाओलिन मंदिर में उपलब्ध होने का अनुमान है। तो फिर जाओ। छोटे से किराए के मकान में एक धीमी सी आवाज गूंजी। हुआक्सिया, उत्तरी शाओलिन मंदिर। उत्तरी शाओलिन मंदिर बौद्ध धर्म के प्रतिनिधियों में से एक है। शाओलिन मंदिर प्राचीन काल की तुलना में आज एक अलग रूप में विकसित हुआ है। आज शाओलिन अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं और उन्होंने मंदिर स्थापित किए हैं और मार्शल आर्ट स्कूल और विद्यालय खोले हैं। और उत्तरी शाओलिन मंदिर के पास उत्तरी शाओलिन द्वारा औपचारिक रूप से स्थापित एक मार्शल आर्ट सुधार केंद्र आज आधिकारिक रूप से खुल गया। ये स्कूल साधारण नहीं है, ये पिछले स्कूल से बिल्कुल अलग है। पिछला स्कूल शाओलिन के बाहर से आए शिष्यों द्वारा स्थापित किया गया था। इस स्कूल के शिक्षक शाओलिन मंदिर के कुलीन भिक्षु हैं जो शाओलिन कला के गुर सिखाते और सिखाते हैं, इसलिए इसे कई लोगों ने सराहा है। बड़ी संख्या में मीडिया और टेलीविजन चैनल इसके साक्षात्कार लेने आए हैं। इसके अलावा कई लाइव प्रसारणकर्ता भी यहां आ चुके हैं। एक पल के लिए अनगिनत दर्शकों ने अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर इस शाओलिन समृद्धि को देखा। अभिजात सैन्य अकादमी। लिन तियान उत्तर शाओलिन एलीट मार्शल आर्ट स्कूल के गेट पर खड़ा होकर दरवाजे पर लिखे अक्षरों को पढ़ रहा था। उत्तरी शाओलिन ने इस विशिष्ट मार्शल आर्ट स्कूल की स्थापना की थी। उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि उत्तरी शाओलिन के मठाधीश और शाओलिन के कई वरिष्ठ अधिकारी मार्शल आर्ट के उद्घाटन समारोह के लिए यहां एकत्रित हुए थे। पहले तो वह सीधे उत्तरी शाओलिन मंदिर जाना चाहता था, लेकिन अब सभी मठाधीश उत्तरी शाओलिन एलीट मिलिट्री स्कूल में है। क्या वह उत्तरी शाओलिन मंदिर यूं ही नहीं जा रहा है? सीधे उद्घाटन समारोह में जाओ, लिन तियान ने फैसला किया। उद्घाटन समारोह स्थल पर भीड़ थी। ऊंचे मंच पर शाओलिन उत्तर के मठाधीश श्री यानलांग एक कुर्सी पर बैठे थे और एक माइक्रोफोन पकड़े हुए थे, जो शाओलिन मंदिर में भिक्षुओं की ताकत और एक कुलीन सैन्य स्कूल की स्थापना के मूल उद्देश्य के बारे में बता रहे थे। इस समय एक पत्रकार ने पूछा, मठाधीश, मैंने सुना है कि शाओलिन भिक्षुओं के पास शक्तिशाली शाओलिन स्टंट है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे हमें ऐसा दिखा सकते हैं? सफेद दाढ़ी वाले मठाधीश नॉर्थ शाओलिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। तुरंत ही उन्होंने एक भिक्षु को शाओलिन के कर्तव्य लौह कौशल का उपयोग करने का आदेश दिया। आयरन हेड कौशल को शाओलिन के स्टंट में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन यह प्रदर्शन के लिए अच्छा काम करता है। यदि कुछ शाओलिन स्टंट जैसे कि लो हांगवान और दासी दबे का प्रदर्शन किया जाता है तो दर्शकों को कोई प्रसिद्धि नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर वे लोहे के सिर के कौशल का उपयोग करते हैं तो यह कई दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगा और सनसनी साधारण शाओलिन स्टंट के लिए तुलनीय नहीं होगी। इस समय 1 दर्जन से ज्यादा भिक्षुओं ने एक कांसे की घंटी उठाकर उसे शेल्फ पर टांग दिया। कुछ दर्शक मंच पर आए और घंटी की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए उसे छुआ। इसके बाद लोहे के सिर का काम करने वाले भिक्षु ने कांसे घंटी पर एक चिकने सिर से प्रहार किया। कार्यक्रम स्थल के ऊपर घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी और दर्शक एक साथ तालियां बजा रहे थे। मोबाइल फोन या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे दर्शकों ने इंटरनेट पर भी धूम मचा दी। 66,666, यह वास्तव में शाओलिन आयरन हेड गोंग है। यह सच है, कुछ प्रोग्रामों के विपरीत जो नकली है। इस घंटी की ध्वनि ही यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि प्रभाव कितना प्रबल है। यदि हमारा सिर इस कांसे घंटी से टकराया तो मुझे डर है कि इससे आघात होगा। यह दुख की बात है कि मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण बहुत कठिन है और बहुत उपयोगी नहीं है, अन्यथा मैं मार्शल आर्ट में ही जाऊंगा। हाँ, मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण गोली जितना शक्तिशाली नहीं है। अब इस समाज में मार्शल आर्ट वालों का कोई उपयोग नहीं है। अगर आप फिल्मों में भी जाते हैं तो कई मार्शल आर्ट सितारे हैं जो शिखर तक पहुंच सकते हैं। एक सुंदर चेहरे का उपयोग करना बेहतर है। अचानक एक बहुत ही युवा व्यक्ति मंच पर आया। एक क्षण के लिए युवक ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये दर्शक, हम शाओलिन भिक्षु लोहे के सिर वाले व्यायाम कर रहे हैं। अगर आपको गलती से चोट लग गई तो बहुत बुरा होगा। क्या आप कृपया नीचे बैठ सकते हैं? एक शाओलिन भिक्षु ने युवक को रोका और दयालुता से कहा। ये लिन तियान है जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया। मैं यहाँ मठाधीश श्री यानलोंग से कुछ बात करने आया हूँ। लिन तियान थोड़ा मुस्कुराया और श्री यानलोंग की ओर देखा। हे दानदाता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे मठाधीश से क्या पूछे। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया नीचे उतरकर दोबारा पूछें। भिक्षु शाओलिन ने सलाह दी। मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा, बल्कि एक अनुरोध कर रहा हूँ। मैंने देखा कि लिन तियान ने शाओलिन मंदिर की दिशा में अपनी उंगली से इशारा करते हुए ऊंची आवाज में कहा, मैं शाओलिन मंदिर तिब्बती मंडप में प्रवेश करना चाहता हूँ। OZW.com। कई दर्शकों की आंखें अचानक ठहर गईं तथा एक अविश्वसनीय भाव प्रकट हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन तियान ने पूछताछ के लिए ऐसा अनुरोध किया होगा। ये तो गलती ढूंढने के लिए है। इस समय उत्तरी शाओलिन के मठाधीश श्री यानलोंग आए और उन्होंने गंभीरता से कहा, यह दाता, हम शाओलिन मंडप में बाहरी लोगों द्वारा प्रवेश नहीं किया जा सकता है। कृपया आगे बढ़ें। कृपया उद्घाटन समारोह में बाधा न डालें। हर कोई देख सकता है कि उत्तर शाओलिन के मठाधीश पहले से ही नाराज थे। परम मठाधीश यानलोंग, क्या मुझे शाओलिन तिब्बती मंडप में प्रवेश करना होगा? लिन तियान का स्वर बहुत तीखा है, मजाक जैसा कुछ भी नहीं। ये देखकर मठाधीश श्री यानलोंग ने हाथ हिलाया और 1 दर्जन शाओलिन भिक्षु वहां आ गए। अगर दानदाता मजाक कर रहा है तो हमें तुम्हें आमंत्रित करना होगा, श्री यानलोंग ने धमकी दी। लिन तियान ने सुना और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको ऐसा न करने की सलाह देता हूं, क्योंकि मुझे डर है कि मैं अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर सकता और गलती से लोगों को मारना अच्छा नहीं है। मैं केवल एक उद्देश्य के लिए शाओलिन आता हूं, तिब्बती धर्मग्रंथ में प्रवेश करने के लिए। इसे देखो, एक भी चीज मत छीनो। तुम बहुत जोर से बोलते हो। न केवल श्री यानलोंग क्रोधित थे, बल्कि अन्य शाओलिन भिक्षु भी क्रोधित थे। लिन तियान ने कहा कि वह गलती से उन्हें मारने से डरता था। क्या वह उन्हें नीची नजर से नहीं देखता था? शाओलिन भिक्षुओं के रूप में जो शीवू से जीविका कमाते हैं, इस तरह की अवमानना और तिरस्कार निस्संदेह उनके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। ऑनलाइन विभिन्न प्रकार की बौछारें उठी। 66,666, इस भाई का मूल क्या है? यहाँ तक कि शाओलिन मंदिर के उद्घाटन समारोह में परेशानी पैदा करने की हिम्मत और शाओलिन मंदिर के मठाधीश और कई शाओलिन भिक्षुओं को चुनौती देने की हिम्मत। यह सच है कि ये शाओलिन भिक्षु शाकाहारी हैं। ठीक ऊपर, ये शाओलिन भिक्षु अब शाकाहारी नहीं है, वे भी झींगुर खा रहे हैं। हा हा हा। मजाक कर रहे हैं, लेकिन इस बार यह युवक सचमुच किस्मत से बाहर होने वाला है। ऐसा अनुमान है कि इसे बुरी तरह पीटा जाएगा। इस आदमी ने शाओलिन वू स्कूल के उद्घाटन समारोह में परेशानी पैदा की। भले ही उसे पीटा गया हो, यह अनुमान है कि वह केवल थोड़ा पैसा खो देगा। मुझे लगता है कि यह युवक अभी मानसिक अस्पताल से बाहर आया है, अन्यथा यह घमंडी होता। लगभग सभी ने सोचा कि लिन तियान घमंडी है, लेकिन लिन तियान ने जो कहा वह सच था।
वह क्षण भर में एक साधारण व्यक्ति से शारीरिक रूप से पांचवें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति में बदल गया। उसके पास कोई मार्शल आर्ट कौशल नहीं था, अपनी शक्ति को नियंत्रित करना उसके लिए कठिन था, और अगर कोई सावधान न हो तो वह किसी को भी मुक्का मार सकता था। भौतिक अवस्था की पांचवी संभावना क्या है? पहली शारीरिक अवस्था एक औसत वयस्क की तुलना में दोगुनी शक्तिशाली होती है, दूसरी शारीरिक अवस्था एक औसत व्यक्ति की तुलना में 4 गुना के बराबर होती है, और तीसरी शारीरिक अवस्था एक साधारण व्यक्ति की शक्ति की 6 गुना के बराबर होती है। सादृश्य से पांचवी भौतिक अवस्था सामान्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली है, और न केवल शक्ति 10 गुना, बल्कि गति, रक्षा और पुनर्प्राप्ति गति भी सामान्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। सामान्य लोगों की दृष्टि में 5 गुना भौतिक अवस्था वास्तव में एक छोटा सा सुपरमैन है। अनियंत्रित शक्ति वाला एक छोटा सा सुपरमैन एक मौके से गाय को भी आसानी से मार सकता है, मनुष्य की तो बात ही छोड़िए। परम मठाधीश यान लोंग, आपको शाओलिन के अपने भिक्षुओं को मुझे नीचे गिराने की इजाजत नहीं देनी है। मैं जब शो करूंगा उसके बाद आप फैसला कीजिए। फिर लिन तियान कांस्य घंटी की ओर चला गया। 10 एक मौके की ताकत ने दर्शकों को चौंका दिया। वह क्या करने वाला है? शाओलिन मठाधीश शी यानलोंग ने भौहें चढ़ा दी। तभी लिन तियान ने कांस्य घंटी पर मुक्का मारा। तब स्लैम, विशाल एक व्यक्ति लंबा कांस्य घंटा सीधे लिन तियान से टकराया और 10 मीटर दूर उच्च मंच को नीचे गिरा दिया। यह शी यानलोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी आंखें कांस्य घंटी पर एक निश्चित स्थान पर टिक गईं, जहां एक गहरा मुक्का था, जिसे लिन तियान ने अभी-अभी मुक्का मारा था। ऐसे प्रहार ने कांस्य घंटी पर गहरा निशान बना दिया। क्या शक्ति थी? शी यानलोंग अच्छी तरह जानता था कि यह कोई दिखावा नहीं था। कांस्य की घंटी असली थी। वह इसे सीधे शाओलिन मंदिर से लाया था। यह कई टन वजनी एक बड़ी घंटी थी। इसे हिलाने के लिए 1 दर्जन भिक्षुओं की जरूरत पड़ी। लेकिन अब लिन तियान ने एक ही मुक्का मारकर कांस्य घंटी पर प्रहार किया। यदि ऐसी भयानक शक्ति किसी व्यक्ति पर प्रहार करे तो वह निश्चित रूप से एक मुक्का मारकर उसे तोड़ देगी। दुनिया में इतनी भयानक शक्ति वाला कोई इंसान कैसे हो सकता है? शी यानलोंग को इस पर विश्वास नहीं हुआ, और शाओलिन मंदिर के अन्य भिक्षुओं को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। यद्यपि शाओलिन के स्टंट शक्तिशाली हैं, वे सिर्फ शरीर को मजबूत करने और सामान्य लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हैं, लेकिन वे इतना अमानवीय अस्तित्व नहीं बनेंगे। गुरु, 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 गला फटने की आवाज आई। इस समय कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कई लोग दंग रह गए, उनकी आंखें नम हो गईं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। और इंटरनेट पर विभिन्न वीडियो साइटों पर बाढ़ आ गई। इसे देखो, उड़ती हुई कांसे की घंटी को एक ही मौके से मार दो। ध्वनि और उस स्थिति को देखते हुए जहां कांसे की घंटी ने मंच को गिरा दिया, कांसे की घंटी का वजन कम से कम कुछ टन है और यह एक सच्ची कांसे की घंटी है। सुपरमैन ने उड़ती हुई कांसे की घंटी पर एक मुक्का मारा, जो भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने शाओलिन मंदिर को चुनौती देने की हिम्मत की। इतनी ताकत के साथ वह शाओलिन से कैसे डर सकता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में इतने शक्तिशाली लोग भी हैं। क्या ये मिथक और किंवदंतियां सचमुच असंभव हैं? सुपरमैन, प्रशिक्षु, मैं पूजा करना चाहता हूं। कदम बढ़ाएं। लिन तियान कदम दर कदम शी यानलोंग की ओर बढ़ा और हल्के से कहा, मठाधीश, क्या मैं शाओलिन तिब्बती मंडप में प्रवेश कर सकता हूं? कोको। शी यानलोंग ने जल्दी से सिर हिलाया। ऐसी आतंकवादी ताकत वाले इंसान निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं है। अगर वे मना करते हैं तो मुझे डर है कि यह व्यक्ति शाओलिन मंदिर को जबरन ध्वस्त कर देगा। इसके अलावा लिन तियान का अनुरोध केवल तिब्बती धर्मग्रंथ मंडप में प्रवेश करके उसका अवलोकन करने का था। शाओलिन तिब्बती धर्मग्रंथ मंडप के कौशल मूलतः मुद्रित संस्करण थे। असली मूल रूप से गुप्त स्थानों में एकत्र किए गए थे। वे मुद्रित संस्करण पुरानी प्राचीन वस्तुएं नहीं थीं, भले ही वे चोरी की गई हों, शाओलिन का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। और यह सिर्फ शाओलिन की बात नहीं है, कई महान सेनाओं के पास शाओलिन स्टंट है, यहां तक कि राज्य के गुप्त संगठनों के पास भी शाओलिन स्टंट है, और वे उत्तरी शाओलिन से भी ज्यादा उत्तम है। इसलिए शी यानलोंग ने लिन तियान के अनुरोध की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। OZW.com शर्म की बात है। एक सुपरमैन द्वारा धमकी दिया जाना कितनी शर्म की बात है। यहां तक कि वह यह भी कह सकता है कि सुपरमैन भी शाओलिन मंदिर तिब्बती धर्मग्रंथ मंडप में प्रवेश करना चाहता है, जो दर्शाता है कि शाओलिन का कौशल शानदार है। इस तरह के प्रचार से शाओलिन वुशु स्कूल और भी अधिक लोकप्रिय हो जाएगा। धन्यवाद मठाधीश। लिन तियान में मुस्कुराई। उत्तर शाओलिन तिब्बती क्लासिक्स मंडप के द्वार पर। लिन तियान, कृपया अंदर आइए। आप इसमें अपनी इच्छानुसार क्लासिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें ले नहीं जा सकते। शी यानलोंग दयालु थे। मठाधीश, निश्चिंत रहें, मैं केवल क्लासिक्स ही पढ़ूंगा, कागज का कोई टुकड़ा नहीं, लिन तियान ने वादा किया। बाद में लिन तियान मठाधीश शाओलिन और कई शाओलिन भिक्षुओं की निगाह में तिब्बती धर्मग्रंथ मंडप में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। लिन तियान के धर्मग्रंथ मंडप में प्रवेश करने के बाद एक वरिष्ठ शाओलिन भिक्षु शी यानलोंग के पास गया और फुसफुसाया, मठाधीश, क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि वह हमारे शाओलिन क्लासिक्स के अंदर देखें? या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और पास के पुलिस स्टेशन में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भेजना चाहिए? चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह अभी भी गोलियों का विरोध कर सकता है? तो क्या? शी यानलोंग ने भौहें चढ़ाईं। उसने हम सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस तिब्बती धर्मग्रंथों में प्रवेश का अनुरोध था। अगर उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो भी वह जल्द ही रिहा हो जाएगा। अगर उसने शाओलिन पर हमसे बदला लिया तो क्या तुम उसे रोक सकते हो? यह शाओलिन भिक्षु जो अभी बोला था, बोलने से डर रहा था। यह मत कहो कि वह इसे रोक नहीं सकता, पूरा शाओलिन इसे नहीं रोक सकता। तिब्बती धर्मग्रंथ न्यायालय, ढेर सारी किताबें। लिन तियान ने इधर-उधर देखा तो पाया कि उसके आसपास अलमारियों पर ढेर सारे शाओलिन धर्मग्रंथ रखे हुए थे। तरह-तरह के व्यायाम और क्लासिक्स के साथ-साथ बौद्ध धर्मग्रंथ भी रखे हुए थे। इनमें बौद्ध धर्मग्रंथों का बहुत बड़ा योगदान है। लगता है ये सब छपे हुए संस्करण है। लिन तियान ने एक किताब उठाई और देखा कि यह किताब बिल्कुल नई थी। यह कोई प्राचीन नहीं, बल्कि आधुनिक छपी हुई किताब थी। मुद्रित संस्करण का मूल्य बहुत कम है और केवल वे क्लासिक्स ही संग्रहणीय मूल्य रखते हैं जो लंबे समय से मौजूद हैं, विशेष रूप से कुछ एकल प्रतियां, और उनका मूल्य और भी अधिक है। लिन तियान कोई संग्रहकर्ता नहीं है, उसे तो बस अभ्यास की विषय वस्तु चाहिए। जब तक विषय वस्तु सही हो, उसे इस बात की परवाह नहीं कि वह मुद्रित संस्करण है या नहीं। थोड़ी देर की खोज के बाद लिन तियान को अंततः किंग कांग के अमर शरीर की धर्म पुस्तकें मिल गईं, और यह अभी भी पूर्ण पाठ है। किंग कांग के अमर शरीर का पूरा संस्करण बहुत लंबा है और उसमें विस्तृत चित्र है। एक सामान्य व्यक्ति को इसे याद रखने में काफी समय लग सकता है, लेकिन लिन तियान, जिसकी याददाश्त बहुत खराब है, उसे बस एक बार देखता है और वह उसे गहराई से याद कर लेता है। और किंग कांग पाम। लिन तियान ने फिर ऊपर देखा। अगले कुछ दिनों में लिन तियान तिब्बती मार्शल आर्ट के सागर में डूबा रहा और उसे शाओलिन स्टंट की किताबें याद आती रहीं। उसकी पूरी जिंदगी की गति बेवजह बदल गई। शाओलिन भिक्षुओं ने उन्हें परेशान नहीं किया, बल्कि भोजन के दौरान उपवास का भोजन परोसा। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। इस दिन लिन तियान ने तिब्बती धर्मग्रंथ मंडप का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। उन्होंने तिब्बती धर्मग्रंथ मंडप में मौजूद सभी मार्शल आर्ट की पुस्तकों को याद कर लिया है। एक सफल मिशन। तिब्बती धर्मग्रंथ मंडप के ग्रंथों में मूलतः यह स्मरण है कि लिन तियान शाओलिन मंदिर में अधिक समय तक नहीं रहे। मठाधीश से विदा लेने के बाद उन्होंने शाओलिन मंदिर छोड़ दिया, एक मानव रहित स्थान पर संरक्षक आत्मा के भवन में प्रवेश किया और 1 अरब वर्ष बाद संरक्षक आत्मा के स्थान पर पहुंचे। जिनर, इधर आओ। लिन तियान ने संरक्षक आत्मा स्थान में मेजबान जियो जिन को बुलाया। लंबे समय तक कॉल कर सकते हैं, जियो शिन बाहर नहीं आया था। क्या आप व्यस्त हैं? लिन तियान ने ऐसा सोचा। अचानक जियो शिन एर का विचार संरक्षक आत्मा अंतरिक्ष में दिखाई दिया। शिन एर, तुम अब क्यों आ रही हो? लिन तियान ने पूछा। जियाओ शिन एर ने आंखें घुमाई। मैंने अभी पारिवारिक बैठक हॉल में एक बैठक की थी।
अगर बैठक के दौरान मेरा ध्यान भटककर अभिभावक आत्मा के स्थान पर चला गया तो क्या मुझे डांट नहीं पड़ेगी? बस लिन तियान ने अपना सिर खुजलाया और तुरंत कहा, शिननेर, मैंने किंग कांग के अमर शरीर का पूरा संस्करण तैयार कर लिया है, साथ ही किंग कांग के अमर शरीर के साथ सहयोग करने के लिए आवश्यक मार्शल आर्ट चालें भी। अब वास्तव में जियो शिननेर बहुत उत्साहित थी। वह मार्शल आर्ट चाल के बारे में चिंतित थी, लेकिन लिन तियान ने इसे इतनी जल्दी पा लिया। इस समय वह भी उत्सुक थी कि लिन तियान को इतने सारे मार्शल आर्ट चाल क्यों याद थे, लेकिन संरक्षक आत्मा अंतरिक्ष भंवर के रहस्य के बारे में सोचते हुए उसने महसूस किया कि उसकी संरक्षक आत्मा हुआक्सिया युग में सिर्फ साधारण मनुष्यों से अधिक थी। हालांकि लिन तियान ने यह नहीं कहा कि वह जानबूझकर नहीं पूछेगी। एक दिन लिन तियान उसे सारे रहस्य बता देगा। मैं तुम्हें पहले किंग कांग इमोर्टल का पूरा संस्करण सिखाऊंगा। लिन तियान पालती मारकर बैठ गया और किंग कांग इमोर्टल के पीछे की सामग्री पढ़ने लगा। इस बार श्रुतलेख में भी नियमित पाठ दिखाया गया, लेकिन बाहर का दृश्य नहीं था। जियो जिन लिन तियान के बगल में बैठा था और किंग कांग के अविनाशी शरीर की सामग्री का भी जाप कर रहा था और किंग कांग के अविनाशी शरीर की विरासत को स्वीकार कर लिया। जहां तक ताओ ते चिंग के पूर्ण संस्करण की बात है, लिन तियान ने बहुत पहले जियो जिन को सिखाया था। इस बिंदु पर जियो जिन के पास अरबों साल पहले हुआक्सिया युग में 2 अभ्यास हैं। यदि इसे वज्र हथेलियों के साथ जोड़ दिया जाए तो यह अरबों वर्ष पूर्व जिया युग की 3 चीनी प्रथाएं हैं। जियो जिन के बारे में सोचकर मैं उत्साहित हो गया। इन 3 चीनी शैली के देव स्तरीय अभ्यासों के साथ 1 महीने बाद परिवार में मैं निश्चित रूप से सभी को आश्चर्यचकित कर दूंगी और उनके चेहरे पर वार करूंगी। जियो जिन ने चुपके से कहा। अभी हॉल में आयोजित बैठक में कई परिवार के दिग्गजों ने उसके संसाधनों को खत्म करने का प्रस्ताव रखा और यहां तक कि यह भी सुझाव दिया कि वह किसी अन्य परिवार के युवक से विवाह कर ले। इन सबका कारण यह है कि उसकी प्रतिभा बहुत कमजोर है और भविष्य में उसका कोई भविष्य नहीं है। 1 महीने तक चलने वाला पारिवारिक मैच ही उसके लिए एकमात्र मौका था। जब तक वह अपनी प्रतिभा और ताकत दिखाती रहेगी, कोई भी उस पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। इस महीने आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, जियो जिन ने खुद से कहा। OZW.com किंग कांग की हथेली किंग कांग के अमर शरीर और नैतिक शास्त्र से अलग है। किंग कांग की हथेली एक आक्रामक चाल है। इसमें न केवल सावधानी की आवश्यकता होती है, बल्कि किंग कांग की सिद्धि को निरंतर बेहतर बनाने के लिए किंग कांग की हथेली के प्रदर्शन की भी आवश्यकता होती है। लिन तियान एक संरक्षक आत्मा है और वह संरक्षक आत्मा अंतरिक्ष में वज्रपाम का अभ्यास कर सकती है, लेकिन जियाओ जिन एक संरक्षक आत्मा नहीं है। उसे वास्तविक दुनिया में वज्रपाम की साधना करनी होगी। जियो जिन का कमरा बड़ा है, कई सौ वर्ग मीटर का, और ध्वनि इंसुलेशन बहुत अच्छा है, जो उसके अभ्यास के लिए एक स्थान के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए पकड़े जाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप जियो जिन ने अपनी दैनिक कक्षा को छोड़कर मूल रूप से रात में कमरे में ही वज्रपाम का अभ्यास किया। उल्लेखनीय है कि जब किंग कांग की हथेली का जन्म हुआ तो पृथ्वी पर एक और दृश्य घटित हुआ। चूंकि लिन तियान को दृष्टि के बारे में पता था, इसलिए उसने एक बार में जियो जिन को पूरा संस्करण नहीं दिया, लेकिन किंग कांग की हथेली का अधूरा संस्करण अभी भी नियमों के सागर पर 5 बार गिरा, जिससे एक बड़ी सनसनी फैल गई। हालांकि पिछले 2 दर्शनों का इस बार प्रभाव न्यूनतम रहा। खेती के दौरान जियाओ जिन ने पाया कि वह वज्रताड़ की खेती में सहायता के लिए ताओ ते चिंग का उपयोग कर सकता है। ताओ ते चिंग समझ को बढ़ा सकता है और वज्रयान का अभ्यास करते समय दाते चिंग का ध्यान करने से जियाओ शिन को वज्रयान के रहस्य को तेजी से समझने में मदद मिलती है। और ताओ ते चिंग की मदद से जियाओ शिन लगभग थकान मुक्त है, भले ही वह सोता न हो। जियाओ शिन की तुलना में लिन तियान ज्यादा समय अभ्यास करता था। वह लगभग 24 घंटे अभ्यास करता था और उसकी प्रगति जियाओ शिन से ज्यादा तेज थी। मुझे नहीं पता कि क्यों लिन तियान का विकास एक अकेले व्यक्ति की तरह संरक्षक आत्मा की पहचान से प्रतिबंधित नहीं लगता है, लेकिन लिन तियान अच्छी तरह से जानता था कि वह जियो जिन का संरक्षक था। एक बार जब जियो जिन की मृत्यु हो गई, हालांकि वह मर नहीं गया, वह अब जिंगे युग में नहीं रह सकता था और केवल जीवन भर के लिए चीनी सभ्यता के युग में रह सकता था। यद्यपि लिन तियान और जियो जिन अलग अलग अभ्यास करते हैं, वे प्रतिदिन संरक्षक आत्मा स्थान में एक साथ अभ्यास पर चर्चा करेंगे और कई अभ्यासों के कुछ रहस्यों का अध्ययन करेंगे। लिन तियान चीनी सभ्यता के युग के एक मानव थे। उन्होंने चीनी सभ्यता के युग में शिक्षा भी प्राप्त की थी। उन्हें चीनी सभ्यता की गहरी समझ है। फा से प्राप्त नई अंतर्दृष्टियां भी लिन तियान के साथ साझा की जाएंगी। आपसी सहायता की स्थिति में लिन तियान और जियो जिन तेजी से प्रगति कर रहे हैं। पलक झपकते ही 1 महीना बीतने वाला है। शिन एर, हाँ, सिर्फ 1 महीने में ही तुम शारीरिक अवस्था के चौथे स्थान से 7वें स्थान तक पहुंच गई हो। मुझे डर है कि कल पारिवारिक तुलना में तुम सबको चौंका दोगी, लिन तियान ने प्रशंसा की। लेकिन आपकी प्रगति की तुलना नहीं की जा सकती, जियो शिन ने आह भरी। उसने इस महीने तेजी से प्रगति की है। यह जिंगे युग की अनगिनत प्रतिभाओं को शर्मिंदा करने के लिए काफी होगा, लेकिन उसकी संरक्षक आत्मा लिन तियान प्रगति के लिए बहुत डरावनी होगी। 1 महीने में 5वीं शारीरिक स्थिति को सीधे 9वीं परम शारीरिक स्थिति में पदोन्नत किया गया था और यह मज्जा धोने के वातावरण में प्रवेश करने वाला था। और 10 दिन पहले लिन तियान इस अवस्था में पहुंच गया है। वह अभी तक इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाया है, क्योंकि लिन तियान अपने भौतिक शरीर को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता है, जिसका भौतिक शरीर पर 10वां प्रभाव पड़ता है। भौतिक अवस्था का 10वां स्तर एक सैद्धांतिक अवस्था है और ज्यादातर लोग उस तक पहुंच ही नहीं पाते। हालांकि एक बार भौतिक अवस्था के 10वें स्तर पर पहुंच जाने पर क्षमता और युद्ध शक्ति में भारी बदलाव आ जाएगा। भविष्य में छलांग लगाकर लड़ना बेहद आसान है। चूंकि लिन तियान जानता था कि भौतिक क्षेत्र 10वां सबसे महत्वपूर्ण राज्य था, इसलिए उसने फिलहाल मज्जा धोने के लिए पदोन्नत नहीं होने का फैसला किया, बल्कि भौतिक क्षेत्र 10वें को प्रभावित करने का फैसला किया। न केवल लिन तियान का यह इरादा था, बल्कि जियो जिन का भी यह इरादा था। शिन एर, तुमने 1 महीने से आराम नहीं किया है। अगले दिन अभ्यास मत करो। रात को अच्छी नींद लो। ताओ ते चिंग तुम्हें नींद नहीं आने दे सकती, लेकिन यह सर्वशक्तिमान नहीं है। क्षमता से अधिक मत निकालो, लिन तियान ने सलाह दी। ठीक है, मुझे पता है। लगता है आप शायद ही कभी आराम करते हैं और आपको आराम करना चाहिए। मुझे कल आप पर ही निर्भर रहना होगा, जियो जिन ने मुस्कुराते हुए लिन तियान से कहा। रात कोई शब्द नहीं। अगले दिन फिलान शहर में जियाओ परिवार के दिन आ गए हैं। आज जियाओ परिवार का वार्षिक उत्सव भी है। जियाओ परिवार के कई बच्चे विभिन्न स्थानों से परिवार में शामिल होने के लिए यहाँ आएंगे। जियो परिवार एक बड़ा परिवार है, जो एक वंश और कई वंशों में विभाजित है। उनमें से जियो जिन की नब्ज एक वंश है और जियो जिन वंश की सबसे छोटी महिला है। इसलिए जियो जिन की पहचान बहुत गरिमापूर्ण है, लेकिन परिवार का वंश स्थिर नहीं है। यदि परिवार का वंश नहीं चल सकता है तो यह उत्कृष्ट है। घर के मालिकों की अगली पीढ़ी को अन्य कुलों द्वारा ग्रहण किया जाएगा। इस वजह से हर पारिवारिक प्रतियोगिता एक साजिश है और यह वह समय है जब प्रत्येक शाखा अपनी ताकत दिखाती है। विशेष रूप से जियो जिन के परिवार की पीढ़ी बिना किसी प्रतिभा के पैदा हुई थी। जियो जिन के भाई ने केवल मध्यम संरक्षक भावना को जागृत किया, जबकि जियो जिन की संरक्षक भावना को साधारण के रूप में पहचाना गया, जबकि वंश की अन्य शाखाओं ने उच्च संरक्षकता को जन्म दिया। दादाजी जियाओ जिनेर का केवल एक बेटा है, जियाओ जिनेर के पिता, इसलिए जियाओ परिवार के मालिक के पास बहुत कम लोग हैं। यह कहा जा सकता है कि परिवार में केवल 2 युवा पीढ़ियां हैं, जियो जिनेर और उसका भाई। भाई जियाओ शिनेर की मध्यम संरक्षक भावना बहुत साधारण है। जियाओ परिवार में कोई लाभ नहीं है। अगर जियाओ शिनेर उन्नति नहीं कर सकता तो भाई जियाओ शिनेर अकेले मालिक की नब्ज नहीं थाम सकता। अगली पीढ़ी के घर मालिकों का स्थान बहुत ऊंचा है। संभावनाएं अन्य कठोर शाखाओं द्वारा छीन ली जाती है। एक बार जब वह एक गृहस्वामी के रूप में अपनी योग्यता खो देती है तो मुझे डर है कि भविष्य में जियो जिन और उसके भाई के संसाधन छीन लिए जाएंगे, उसकी नब्ज दबा दी जाएगी और यह पूरी तरह से नीचे चली जाएगी। हालांकि जियाओ शिनेर को आज जियाओ परिवार के संसाधनों की परवाह नहीं है, लेकिन वह उसे कभी गिरने नहीं देगी। नहीं, वह चाहती है कि उसकी शादी परिवार के नियंत्रण में रहे, इसलिए उसे आज के पारिवारिक तुलना में पूरे जियाओ परिवार को पूरी तरह से हिला देना चाहिए।
जब तक वह मजबूत प्रतिभा और ताकत दिखाती है, मालिक का समर्थन करने के लिए कई शाखाएं होनी चाहिए। जियो परिवार स्क्वायर। जियो शेन एयर ने कदम से कदम मिलाकर चौक की ओर कदम बढ़ाया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन लिन तियान, जो संरक्षक आत्मा स्थान में था, ने कहा, शेन एयर, घबराओ मत, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अन्य लोगों को कुचलने के लिए पर्याप्त हो, तुम किससे डरते हो? मुझे पता है, पर मैं अभी भी थोड़ी घबराई हुई हूँ। इस बार परिवार मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। वो अनुभवी लोग चाहेंगे कि मैं दूसरे परिवारों में शादी करूं। अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। घबराई हुई हो, जियाओ शेन एयर ने सोचा। बहन, आप यहाँ हैं। एक अपेक्षाकृत सुंदर लड़का जियाओ शेन की ओर आया। ये लड़का उसका भाई जियाओ लिंग था, जो जियाओ शेन से 2 साल छोटा था। उसने कुछ समय पहले ही मध्य रक्षक आत्मा को जागृत किया था। अभिभावक आत्मा के जागरण के कारण जियाओ लिंग की ताकत मजबूत नहीं है और वह शारीरिक स्थिति के तीसरे स्थान तक पहुंच सकती है। परिवार की तुलना में ऐसी ताकत ज्यादा नहीं है और यह सिर्फ एक स्थिति है। जियाओ शेन के पिता और दादा दोनों ही परिवार के वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए वे दोनों जियाओ जिया स्क्वायर के ऊंचे मंच पर कुर्सियों पर बैठते थे, जहां से नीचे का दृश्य दिखाई देता था। मंच पर एक सफेद दाढ़ी वाले परिवार के दिग्गज ने पास के मालिक जियाओ बाटियान से मुस्कुराते हुए कहा, गृहस्वामी, आपकी छोटी पोती कैसी है? केवल 3 जागरण साधारण रैंक के संरक्षक भावना को मुश्किल से जगा सकते हैं। ऐसी प्रतिभा को फिर से साधना भी संसाधनों की बर्बादी है। इस बार परिवार ने उसे केवल भाग न लेने के लिए कहा, ताकि चेहरा न खोएं। कुछ दिनों में झाओ परिवार के तीसरे बेटे के साथ संबंध स्थापित करना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाटियन ने ठंडी आवाज में कहा, हो जियोफी, मेरी पोती अभी छोटी है और मुझे किसी से शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। किसने कहा कि मेरी पोती को इस बार शर्मिंदा होना चाहिए? शायद उसने अच्छा किया। सभी संरक्षक आत्माओं, आप मुझे बताइए कि आपकी पोती बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, जियाओफी ने हंसते हुए हाथ हिलाया। ठीक है, आपसे बहस मत करो, मैं आपकी पोती के अच्छे प्रदर्शन को देखने के लिए इंतजार करूंगी। OZW.com। जियो बाटियन का चेहरा शांत था और ऐसा लग रहा था कि वह जियोफी के शब्दों से प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता बहुत स्पष्ट थी। वह जियो परिवार का मालिक है, जो रक्ताधान में सबसे मजबूत है। शारीरिक, गुदा धुलाई, रक्त विनिमय, जन्मजात। रक्ताधान का चरम एक ऐसी अवस्था है जो जन्मजात अवस्था से बस एक कदम दूर है। फिलहाल शहर में एक शीर्ष व्यक्ति होना ही काफी है, लेकिन उसका जीवन अभी भी एक सामान्य व्यक्ति का जीवन है। बढ़ने पर जीवन प्रत्याशा 500 वर्ष तक पहुंच जाती है। उसका जीवनकाल छोटा है और कुछ वर्षों के बाद वह अनिवार्यतः अपने परिवार को छोड़ देगा। जहां तक उनके बेटे की बात है, जो अपेक्षाकृत औसत दर्जे का है, वह 40 साल की उम्र में ही छठे स्तर की मज्जा धुलाई तक पहुंच गया। उसकी प्रतिभा बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अलावा एक पोती और एक पोता घमंडी बेटे नहीं है। परिवार उनके बेटे को मालिक का उत्तराधिकारी बनाने का समर्थन करता है। ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी नहीं होंगे। अरे, अगर मेरी पोती और पोते में से किसी ने उच्च अभिभावक आत्मा को जन्म दिया, तो दुर्भाग्य से अन्य शाखाएं मेरा समर्थन करना जारी रखेंगी। एक मध्यम अभिभावक, एक साधारण रैंक का अभिभावक, बहुत उम्मीद नहीं है। जियो बाटियन ने चुपके से आह भरी। जैसे जैसे समय बीतता गया, भव्य पारिवारिक उत्सव शुरू हो गए। समारोह शुरू हुआ और जियो परिवार के सभी सदस्यों ने पूर्वजों की पूजा करना शुरू कर दिया। सभी ने स्वर्ग की पूजा की। पूजा करना, जियो बाटियन चिल्लाया। बहुत खूब। हजारों जियो परिवार के सदस्यों ने एक एक करके पूजा की और दृश्य अत्यंत वृहद था। अलविदा, जियो बाटियन ने फिर कहा। लगातार 9 पूजाओं के बाद पूर्वजों की पूजा करने का शिष्टाचार समाप्त माना जाता था। इस समय जियाओ परिवार का एक उपयाजक बाहर आया और ऊंचे मंच के सामने खड़ा होकर बोला, आज जियाओ परिवार के कुल का दिन है। 16 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम आयु की सभी युवा पीढ़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। एक दौर में अपने अभिभावक के मनोबल और क्षमता का परीक्षण करें। संरक्षक आत्मा को साधारण, प्राथमिक, मध्यवर्ती और उन्नत में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्षमता भी होती है। हालांकि सामान्य परीक्षण विधियां इसकी क्षमता का परीक्षण नहीं कर सकती, लेकिन संरक्षक आत्मा रत्न संरक्षक आत्मा की क्षमता का परीक्षण कर सकता है। यह क्षमता इस संरक्षक आत्मा की भविष्य की उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है। सामान्य परिस्थितियों में संरक्षक आत्मा का स्तर जितना ऊंचा होता है, क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है, लेकिन अक्सर कुछ विशेष संरक्षक आत्माएं भी जन्म लेती है। ये विशेष संरक्षक आत्माएं स्पष्ट रूप से उच्च स्तरीय नहीं होती, लेकिन क्षमता बहुत अधिक होती है। लेकिन लॉटरी में विशेष पुरस्कार खरीदने की तुलना में इसकी संभावना कम होती है। स्तर, क्षमता। जियो जिन चुपचाप पढ़ रही थी। पहले उसकी संरक्षक भावना को साधारण माना जाता था, लेकिन अब यह निश्चित रूप से साधारण नहीं है। कम से कम यह निचले स्तर पर पहुंच गई है, जहां तक क्षमता का सवाल है। लिन तियान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी क्षमता कितनी ऊंची है? जियो जिन ने लिन तियान के बारे में सोचा। मैं डींग नहीं मार रहा हूं। मेरी क्षमता आपके जियो परिवार के संरक्षक पत्थर को आगे बढ़ाने में सक्षम होने की उम्मीद है, लिन तियान ने गर्व से कहा। संरक्षक पत्थर का अन्वेषण करें। जियाओ शेन एयर को लिन तियान के चेहरे की एक नई समझ थी। उसने शेखी बघारते तो देखा था, लेकिन ऐसी शेखी बघारते पहली बार देखी थी। खास बात यह है कि शेखी बघारने वाला व्यक्ति अभी भी उसकी संरक्षक आत्मा है। लिन तियान, क्षमता को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है और यदि क्षमता 9वें स्तर से अधिक है तो संरक्षक पत्थर फट जाएगा और 9वें स्तर से ऊपर की क्षमता को अनंत माना जाता है, जिसका अर्थ है कि क्षमता असीमित है, इसलिए इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। यहां तक कि सामान्य स्तर भी संरक्षक आत्मा में आवश्यक रूप से स्तर 9 या उससे अधिक की क्षमता नहीं होती है। अब आप अधिकतम निम्न संरक्षक आत्माओं में से एक है। क्या आपको लगता है कि स्तर 9 से परे क्षमता होगी? उद्धरण चिन्ह। जियो जिन के स्वर से उसका रवैया पता चला, उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लिन तियान ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि यह क्षमता किसकी है, शायद मेरे पास वास्तव में स्तर 9 को पार करने की क्षमता है। जबकि जियो जिन गुप्त रूप से अपने संरक्षक आत्मा लिन तियान के साथ संवाद कर रहा था, संरक्षक आत्मा स्तर परीक्षण और संभावित परीक्षण शुरू हुआ। परंपरा के अनुसार जियो परिवार सबसे पहले पूर्वजों के साथ परीक्षण शुरू करता है और परिवार के सदस्य समापन के रूप में समापन खेलते हैं। परिवार के मुखिया होने के नाते जियाओ शेन एयर और जियाओ लिंग स्वाभाविक रूप से सबसे आखिर में दिखाई दिए। परिवार के आखिरी सदस्य होने के नाते उन्होंने स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। यदि प्रतिभा बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से सभी जातीय समूहों का उत्साहवर्धन होगा, लेकिन यदि योग्यता अच्छी नहीं है तो दबाव बहुत अधिक होगा। प्रत्येक जनजाति को परीक्षण शुरू करने के लिए संरक्षक संत के पास आते देख जियो जिन का भाई जियो लिंग थोड़ा घबरा गया। बहन, क्या आप घबरा रही हैं? जियाओ लिंग ने अपनी बहन की ओर थोड़ा सा देखा। वह अपनी बहन की हालत जानता था और जानता था कि उसकी बहन को एक साधारण संरक्षक आत्मा ने जगाया है, इसलिए उसने महसूस किया कि उसकी बहन को इस समय बहुत घबराया हुआ होना चाहिए और थोड़ा डर भी लगना चाहिए। लेकिन जब उसकी नजर जियो जिन की आंखों पर पड़ी तो उसे डर और तनाव का कोई निशान नहीं दिखाई दिया और उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। भाई, परिवार बहुत बड़ी तुलना है, घबराओ मत। जियाओ शेन ने हल्के से मुस्कुराई। इस हल्की मुस्कान ने जियाओ लिंग को, जो थोड़ा घबराया हुआ था, पूरी तरह से राहत दी। इस समय जियो लिंग सोच रहा था, मेरी बहन संरक्षक आत्मा के सभी स्तरों पर घबराई नहीं है। मैंने जागृत किया कि मध्यवर्ती संरक्षक आत्मा का तनाव क्या है। शांत शांत। यद्यपि जियो परिवार में कई सदस्य हैं, लेकिन 16 से 18 वर्ष की आयु के जागृत लोग ज्यादा नहीं है, बल्कि 100 से अधिक लोग हैं। जल्द ही जियो परिवार की परीक्षा समाप्त हो गई। संसाधनों की कमी के कारण अगली पीढ़ी के ये लोग शरीर के जन्मजात पोषण को पूरा नहीं कर पाते, इसलिए आमतौर पर जागृत संरक्षक आत्माएं उच्च नहीं होती। मूलतः वे निम्न संरक्षक होते हैं, कुछ मध्यवर्ती संरक्षक होते हैं, कोई भी नहीं। जियाओ परिवार के युवा लोगों को नीचे इसका परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जियाओ परिवार के उपयाजक शेन ने कहा।
जियो परिवार की एक मुख्य शिरा और 5 शाखाएं हैं। मुख्य नस गृहस्वामी की नब्ज होती है और 5 शाखाओं की युवा पीढ़ी सबसे पहले इसका परीक्षण करती है। जब एक युवक वस्त्र पहने संरक्षक संत के पास आया तो दर्शकों में तुरंत सनसनी फैल गई। यह वंश का जियो तांगियो है और जियो परिवार की सबसे प्रतिभाशाली जनजाति के रूप में जाना जाता है। जियो तांगियो की जागृत संरक्षक आत्मा एक उच्च संरक्षक आत्मा है। हम सभी जानते हैं कि क्योंकि जियो तांगियो पिछले 2 प्रशिक्षणों के कारण पारिवारिक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जल्दी वापस नहीं आ सका, इसलिए कोई भी उसकी संरक्षक आत्मा की क्षमता को नहीं जानता। आप जियो तांगियो की संरक्षक क्षमता के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि जियो तांगियो की संरक्षक आत्मा की क्षमता कम से कम 5वीं या 6ठी है। जब जियो परिवार बहुत सारी बातें कर रहा था, जियो जिने की नजर भी जियो तांगियो पर पड़ी। अतीत में यदि जियाओ तांगियो को देखती तो जियाओ जिने की नजर गरिमापूर्ण और ईर्ष्यापूर्ण होती, लेकिन अब उसकी आंखें बहुत नरम हैं, बिल्कुल उसी शांत झील की तरह। OZW.com चूंकि उसने अरबों वर्षों में चीनी युग के मानव संरक्षक लिन तियान को जगाया है, वह इन जियो परिवार के सदस्यों के साथ शुरुआती रेखा नहीं रही है। यह कहना विनम्र होगा कि वह जियो तांगियो को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकती है। धमाका! संरक्षक संत ने जियाओ तांगियो की भौहों पर लाल रोशनी डाली। अचानक संरक्षक संत के सामने एक प्रेत प्रकट हुआ। यह एक मृत बेल का भ्रम है। पौधे संरक्षक आत्मा। जियो जिन ने खुद से फुसफुसाया। सभी संरक्षक आत्माएं मनुष्य नहीं है, लेकिन उनमें से अधिकांश मानव संरक्षक आत्माएं हैं। मानव संरक्षक आत्माओं के अलावा वनस्पति आधारित संरक्षक आत्माएं और पशु आधारित संरक्षक आत्माएं भी हैं। ये वनस्पति आधारित संरक्षक आत्माएं कभी बहुत शक्तिशाली प्राणी हुआ करती थीं और उनके अपने अर्थ भी थे। मनुष्यों की तरह ये सभी ब्रह्मांड में जीवित प्राणी हैं, बस फर्क इतना है कि उनकी प्रजातियां अलग अलग हैं। यह मुरझाती हुई बेल संरक्षक आत्मा एक उच्च संरक्षक आत्मा है। संरक्षक पत्थर धीरे धीरे मुरझाती संरक्षक आत्मा की क्षमता का परीक्षण कर रहा है और संरक्षक पत्थर पर लहरों की लहरें उठ रही हैं। लगभग 10 सेकंड के बाद संरक्षक संत पर एक नंबर दिखाई दिया। 5। इस 5 वर्ण का अर्थ है कि इस संरक्षक आत्मा की क्षमता 5वें क्रम की है। निश्चित रूप से 5वें क्रम की क्षमता पहले से ही बहुत अच्छी है। 5वें क्रम की क्षमता में जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश करने की 30% आशा है और स्टार रेटिंग में प्रवेश करने की भी थोड़ी आशा है। कुछ लोगों ने गुप्त रूप से टिप्पणी की। मंच पर एक अनुभवी ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और गर्व से परिवार के मुखिया जियो बाटियन की ओर अपना सिर दिखाया। मास्टर, मेरे पोते की क्षमता ठीक है और उसकी संरक्षक आत्मा एक दुर्लभ पौधे आधारित संरक्षक आत्मा है। आश्चर्यजनक प्रभाव, युद्ध शक्ति औसत उच्च संरक्षक आत्मा की तुलना में बहुत मजबूत है। यह वयोवृद्ध व्यक्ति जियो तांगियो के दादा जियो एओ है, जो जियो परिवार के वरिष्ठ सदस्यों में से एक है तथा मालिक जियो बाटियन के बाद दूसरे स्थान पर है। हाँ, जियाओ बाटियन ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि जियो एओ के बारे में उनकी कुछ राय थी, लेकिन उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ा कि जियो एओ का पोता जियो तांगियो वास्तव में एक अच्छी प्रतिभा था और वह जियो परिवार की युवा पीढ़ी का पहला व्यक्ति था। और जियो परिवार की युवा पीढ़ी भी एक महिला है जिसने उच्च संरक्षक भावना को जागृत किया है। जल्द ही जियो परिवार एक महिला जिसने उच्च संरक्षक आत्मा को जागृत किया प्रकट हुई। जियो लिंग्यान। जियो शिन एयर की नजर एक महिला पर पड़ी जो संरक्षक संत के सामने चल रही थी। यह महिला बहुत साधारण दिखती है और इसे बदसूरत कहा जा सकता है, लेकिन वह इस समय गर्व महसूस कर रही है। इस समय जियाओ लिंग्यान की नजरें जियाओ शिन पर आसानी से नहीं टिक पा रही थी। दोनों आंखों के बीच मानो हवा में भयंकर युद्ध चल रहा हो। उनमें नफरत है। आत्मा अंतरिक्ष। हालांकि लिन तियान वर्तमान में बाहर देखने में असमर्थ है, वह जियो जिन की भावनाओं को भी महसूस करता है। जिनर, क्या हुआ? लिन तियान ने संरक्षक आत्मा को अंतरिक्ष में बुलाया। कोई बात नहीं, मैंने अभी एक महिला को देखा जिसने मुझे असहज कर दिया, जियाओ जिन ने कहा। कौन? लिन तियान थोड़ा उत्सुक था। जियो लिंग्यान, एक वरिष्ठ परिवार के सदस्य जिन्होंने उच्च अभिभावक आत्मा को जागृत किया है, मेरी उम्र के बराबर है। क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूं और वह बहुत साधारण है, वह गलत तरीके से आहें भरती है, मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है और अक्सर मुझे परेशान करती है। बाद में मैं जागरण समारोह विफल रहा और वह अभिभावक आत्मा को जगाने में विफल रही, लेकिन वह एक बार जाग गई और उच्च अभिभावक आत्मा को जगाया। तब से वह पूरी तरह से अभिमानी हो गई है और हर बार जब वह मुझे देखती है तो मुझ पर व्यंग्य करती है। हमारे 2 विरोधाभास गहरे हैं, जियो जिन ने लिन तियान को विस्तार से बताया। यही बात है, निश्चिंत रहो, इस बार तुम उसे जरूर मार सकते हो। लिन तियान ने जियो जिन को आश्वासन दिया। जियाओ लिंग्यान 2 पारिवारिक मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं, उनकी अभिभावक भावना और क्षमता काफी समय से जानी जाती रही है। इस बार वह बस कोर्ट में टहल रही है। संरक्षक पत्थर परीक्षण के तहत जियो लिंग्यान की संरक्षक भावना जियो तांगियो के समान स्तर और क्षमता रखती है, लेकिन जियो तांगियो की उच्च संरक्षक भावना जियो लिंग्यान से बेहतर है और जियो तांगियो शारीरिक अवस्था में 9वें स्थान पर है और जियो लिंग्यान शारीरिक अवस्था में 8वें स्थान पर है। इसलिए वास्तविक रूप से जियो तांगियो की प्रतिभा जियो लिंग्यान से ऊपर है। जब जियो लिंग्यान नीचे था तो वह जानबूझकर जियो जिन के पास आई और बहुत धीमी आवाज में कहा, जियो जिन, पिछले 2 पारिवारिक तुलनाओं में आपने अभिभावक भावना को जागृत नहीं किया था, इसलिए आपको भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बार आपने गार्जियन को जगाया। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे शर्मिंदा हैं। मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगी, जियो जिन ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया। मैं देखूंगा कि जब तुम ऊपर जाओगे तो कितने शांत होगे। जियो लिंग्यान ने अपनी आस्तीनें लहराई और धीरे धीरे जाने के लिए मुड़ी। ये देखकर बगल में जियो लिंग ने गुस्से से कहा, बहन, जियो लिंग्यान बहुत ज्यादा है, एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन हमेशा आपको परेशान करते हैं। भाई, इस बार वह मेरी बहन को नहीं ढूंढ पा रही है, मैं मुसीबत में हूं, जियो जिन ने आत्मविश्वास से कहा। कुछ समय बाद 5 प्रमुख शाखाओं के युवाओं की परीक्षा पूरी हो चुकी है और अब उनकी बारी है। भाई, पहले आप टेस्ट करा लो, जियो जिन ने आग्रह किया। बहन, क्या आप अंतिम परीक्षा चाहती हैं? जियो लिंग आश्चर्यचकित था। अंतिम से पहले वाली परीक्षा से अलग है। उसकी बहन ने तो सिर्फ संरक्षक आत्मा को जगाया था, लेकिन आखिरी परीक्षा पर जोर दिया। क्या उसे आंखों पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए? ऊपर जाओ, मेरी बहन की चिंता मत करो, जियो शिन ने आग्रह किया। ठीक है। जियाओ लिंग ने सिर हिलाया और मंच पर संरक्षक संत की ओर चला गया। यह पहली बार है जब जियाओ लिंग ने पारिवारिक संरक्षक आत्मा परीक्षण में भाग लिया है। हालांकि बहुत से लोग जानते हैं कि जियाओ लिंग की संरक्षक आत्मा एक मध्यम संरक्षक आत्मा है, लेकिन इसकी क्षमता अज्ञात है। सामान्य अभ्यास के अनुसार मध्यम संरक्षक आत्मा में 4थे क्रम की सर्वोच्च क्षमता होती है। संरक्षक संत के समक्ष OZW.com संरक्षक पत्थर की शक्ति के तहत जियो लिंग की संरक्षक भावना का प्रक्षेपण संरक्षक पत्थर पर परिलक्षित होता है। जियाओ लिंग की संरक्षक आत्मा हजारों साल पहले का एक अज्ञात व्यक्ति है। वह परिष्कृत नहीं है और कोई भी जानबूझकर किसी अज्ञात व्यक्ति की जानकारी की जांच नहीं करेगा। केवल जियाओ लिंग ही संरक्षक आत्मा की पहचान जानता है। संरक्षक आत्मा का स्तर निसंदेह मध्यम है और संरक्षक आत्मा पत्थर की शक्ति की जांच से संरक्षक आत्मा की क्षमता थोड़ी सी प्रकट हो रही है। थोड़ी देर बाद संरक्षक संत पर एक नंबर दिखाई दिया, 6। धमाका! जब यह नंबर दिखाई दिया तो जियो परिवार में सभी लोग दंग रह गए। ऊंचे मंच पर बैठे जियो परिवार के वरिष्ठ सदस्य खुद को खड़े होने से नहीं रोक पाए। ठीक है। जियाओ बाटियन ने उत्साह से अपने पोते को देखा और तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं सका। असंभव, एक मध्यम संरक्षक में आदेश 6 की क्षमता कैसे हो सकती है? जियो तांगियो और जियो लिंग्यान शर्मिंदा थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी 2 उच्चतर संरक्षक आत्माओं को अन्य लोगों की प्रशंसा और सराहना मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब उन्हें एक मध्यम संरक्षक आत्मा ने छीन लिया है। छोटे भाई की संरक्षक आत्मा में 6ठी क्रम की क्षमता है। ऐसा लगता है कि छोटे भाई की संरक्षक आत्मा सरल नहीं है,
जियाओ जिन खुशी से मुस्कुराया, अपने छोटे भाई के लिए खुशी मनाई। यद्यपि क्षमता शक्ति नहीं है, लेकिन कम से कम यह एक संभावना उच्च स्तर पर कदम रखने की आशा का प्रतिनिधित्व करती है। संरक्षक आत्मा जागृतिकर्ता का आधार है। छठे क्रम की क्षमता वाला एक मध्यम संरक्षक पांचवें क्रम की क्षमता वाले मध्यम रक्षक से किसी भी तरह कमजोर नहीं होता। इस समय जियोलिंग सबसे अधिक उत्साहित था। मेरा संरक्षक आत्मा स्तर छठे स्तर पर पहुंच गया है। जियोलिंग को विश्वास नहीं हो रहा था। वह जानता था कि उसकी संरक्षक आत्मा कोई साधारण संरक्षक आत्मा नहीं थी। स्वयं संरक्षक आत्मा के अनुसार उसका पिछला जीवन एक अभिमानी रक्त था जिसमें आतंक का खून था, लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत जल्दी गिर गया और हजारों साल बाद जियाओलिंग की संरक्षक आत्मा बन गया। दुर्भाग्य से इस संरक्षक आत्मा की स्मृति प्रभावित होती है और कई अभ्यास याद नहीं रहते। केवल बिखरे हुए अभ्यासों के अंश ही जियाओलिंग के लिए मददगार नहीं है। मध्यम संरक्षक भावना छठे क्रम की क्षमता जियोलिंग की प्रतिभा को कई लोगों द्वारा मान्यता दी गई है और पहले से ही खतरनाक गृहस्वामी को आशा है। जब तक जियोलिंग अगले कुछ वर्षों में तेजी से प्रगति करता है और अपनी क्षमता दिखाता है, तब तक अन्य शाखाएं अनिवार्य रूप से परिवार के मालिक का समर्थन करना जारी रखेंगी। इस पल जियोलिंग ने जियोशिन की ओर स्पष्ट दृष्टि से देखा और ठंडे स्वर में कहा, जियोलिंग में छठी क्रम की क्षमता है, लेकिन हमारे जियो परिवार ने संरक्षक आत्मा की क्षमता को पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया है और यह विशेष रूप से अज्ञात है कि क्या इसे प्रतिभा में बदला जा सकता है। यदि आप अपना चेहरा बहुत अधिक खो देते हैं तो आपको मुख्य पंक्ति पर शर्म आ सकती है। जियोशिन, मैं देखूंगा कि क्या आपको कुछ ही समय में शर्म आएगी। जियाओलिंग नीचे गिर गया। सभी के ध्यान में अंतिम परीक्षण वंश जियाओ जिनर प्रकट हुआ। जियोशिन एयर को देखकर कई लोगों ने एक चंचल रूप दिखाया है। ऐसा लगता है कि वे एक अच्छा शो देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संरक्षक संत के सामने जियोशिन रने शांति से देखा। लिन तियान, मैं तुरंत संरक्षक आत्मा के स्तर और क्षमता का परीक्षण करूंगा। मुझे आशा है कि आपकी क्षमता वास्तव में अच्छी है, फिर मुझे सामना करना पड़ेगा। जियो जिन ने संरक्षक स्थान में कहा, मेरी क्षमता आसमान के खिलाफ होनी चाहिए। शायद मैं वास्तव में संरक्षक पत्थर को नष्ट कर सकता हूं। लिन तियान ने आधे मजाकिया लहजे में कहा। धमाका। जियो जिन की भौहों में एक लाल रोशनी गिरी। संरक्षक आत्मा स्तर और संभावित परीक्षण शुरू हुआ। अध्याय 15। संरक्षक संत बिखर गया। क्षमता असीमित है। आकर्षक। लिन तियान संरक्षक आत्मा स्थान में खड़ा था और अचानक उसने संरक्षक आत्मा स्थान में एक लाल प्रकाश देखा जिसने उसकी चेतना को बाहरी दुनिया में खींच लिया। टकराना। दृश्य को तेजी से बदलते देख लिन तियान की चेतना एक पल में जियो परिवार के संरक्षक संत के पास आ गई। यह दूसरी बार है जब लिन तियान एक अरब साल बाद जिंगली युग में वास्तविक दुनिया में आया है। पहली बार तब हुआ जब जियाओ जिन ने संरक्षक आत्मा को जगाया। उस समय वह थोड़ा अज्ञानी था और थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ था, इसलिए उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस समय उसकी आंखें जियाओ परिवार के सभी सदस्यों के हाव भाव साफ देख सकती हैं। आसपास अनगिनत ऊंची इमारतें हैं। सबसे आम इमारतें एक अरब साल पहले हुआ सिया युग की इमारतों से कहीं ज्यादा शानदार है। आकाश की ओर देखते ही सभी अंतरिक्षयान प्रकाश में बदल गए और गति करने लगे। यह युग प्रौद्योगिकी और शक्ति से भरा हुआ है। अचानक जियाओ परिवार के कार्यक्रम स्थल पर चौंकाने वाली आवाजें सुनाई दी। निचले संरक्षक आत्मा। जियाओ परिवार के वरिष्ठ सदस्य संरक्षक आत्मा को अच्छी तरह जानते हैं। संरक्षक आत्मा के स्तर का पता लगाने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किए बिना भी वे नंगी आंखों से संरक्षक आत्मा के स्तर को तुरंत देख सकते हैं। अभी लिन तियानमिंग एक निचले स्तर की संरक्षक आत्मा है जो अतीत की अफवाह वाली संरक्षक आत्माओं के साथ असंगत है। क्या जियाओ जिन ने स्कूल में अभिभावक भावना को जगाया? पता लगाने के लिए जिम्मेदार शिक्षक ने गलत निर्णय लिया। कुछ लोगों ने मन ही मन सोचा। हालांकि फेलान स्कूल के शिक्षकों द्वारा गलत निर्णय लेने की संभावना नहीं है, लेकिन फिलहाल इस संभावना के अलावा वे वास्तव में इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। भले ही यह एक साधारण संरक्षक आत्मा न हो, लेकिन निम्न संरक्षक आत्मा बेकार है। जियो लिंग्यान ने अपनी घृणा व्यक्त करते हुए कहा। एक उच्च संरक्षक जागृतिकर्ता के रूप में वह एक निम्न संरक्षक जागृतिकर्ता का तिरस्कार करने के लिए योग्य महसूस करती है। मुझे नहीं पता कि इसकी संभावना क्या है। जियोशिन एयर ने संरक्षक संत पत्थर को कसकर देखा। उसके हाथ कसकर भींचे हुए थे और उसका दिल थोड़ा शर्मिंदा था। समय धीरे धीरे बीतता है। संरक्षक पत्थर चमकता है, लेकिन संभावित स्तर अभी भी उस पर प्रदर्शित नहीं होता है। क्या इसमें कोई संभावना नहीं होनी चाहिए? एक असमय आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन वहां मौजूद कई लोग जाग चुके थे, इसलिए वे उसे स्पष्ट सुन सके। जो व्यक्ति बोल रहा है वह जियो लिंग्यान है जो जियो जिन का खंडन करता है। बेशक किसी को भी जियाओ लिंग्यान की बातों की परवाह नहीं है। चाहे वह सभी स्तरों की संरक्षक आत्मा हो या निम्न स्तर की संरक्षक आत्मा हो, इसमें कोई क्षमता नहीं होती, इसलिए कोई क्षमता न होने जैसी कोई चीज नहीं होती। अचानक संरक्षक संत हिंसक रूप से कांपने लगे। ये कैसा चल रहा है? कई लोग आश्चर्यचकित हुए। उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा था और वे यह नहीं समझ पाए कि संरक्षक पत्थर क्यों कांप रहा था। OZW.com। ऊंचे मंच पर बैठे मालिक जियो बाटियान ने खुद से फुसफुसाया, संरक्षक पत्थर फटने लगता है। यह अफवाह है कि संरक्षक पत्थर केवल तभी फटेगा जब क्षमता स्तर 9 से अधिक हो और संरक्षक पत्थर फट जाए। बगल में खड़े जियो एओ ने जियो बाटियन की बातें सुनी और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, संरक्षक पत्थर का समर्थन करो। एक निचले स्तर की संरक्षक आत्मा संरक्षक पत्थर का समर्थन करेगी। अगर ऐसा है तो मैं संरक्षक पत्थर के टुकड़े निगल जाऊंगा। जैसे ही आवाज गिरी, मुझे केवल एक धमाका सुनाई दिया और विशाल संरक्षक संत एक शानदार रोशनी में फट गया और चारों ओर बिखर गए अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। यह दृश्य देखकर जियो एओ का बूढ़ा चेहरा ठंड से पीटे हुए बैंगन की तरह था, जो बहुत बदसूरत था। इस समय सभी लोग स्तब्ध थे। मैंने सचमुच संरक्षक संत पत्थर को फोड़ दिया। जियाओ बाटियन ने गलत नजरों से देखा और फिर जियाओ एओ को मुस्कुराते हुए देखा। जियाओ एओ, क्या तुमने अभी कहा कि तुमने सचमुच संरक्षक संत पत्थर को फोड़ दिया है? तुम संरक्षक संत पत्थर के टुकड़े करोगे। मैंने इसे निगल लिया। ये टुकड़ा वहां है, जाओ और इसे खा लो। कोई भी इसे तुमसे नहीं छीन पाएगा। जियो एओ का चेहरा कई बार बदला। शेन ने कहा, अभी यह सिर्फ एक मजाक था। इसके अलावा यह एक प्रतिभा होने की संभावना नहीं है जो संरक्षक पत्थर को फोड़ने के लिए 9वें स्तर को पार कर गई है। इस संरक्षक पत्थर का उपयोग सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है। हो सकता है कि यह टूट जाने के कारण फट जाए। एक निचले अभिभावक में 9वें क्रम को पार करने की क्षमता कैसे हो सकती है? आप क्या कहते हैं? हाँ, मुझे भी लगता है कि संरक्षक संत टूट गया है और यह असंभव है कि इसमें स्तर 9 को पार करने की क्षमता है। निचले संरक्षक में टीए 9 को पार करने की क्षमता है, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। बड़े जियो एओ सही है, संरक्षक संत को तोड़ा जाना चाहिए। जियो परिवार के ज्यादातर सदस्यों ने कहा कि संरक्षक पत्थर टूट गया था, लेकिन कई लोगों को लगा कि संरक्षक पत्थर में कोई समस्या नहीं थी। यह अचानक कैसे टूट गया? बड़े जियो एओ, चूंकि आपको लगता है कि संरक्षक संत पत्थर टूट गया है, आप एक और संरक्षक संत पत्थर ला सकते हैं और हमारा जियो परिवार संरक्षक संत पत्थर नहीं होगा, है ना? मंच पर जियोशिन एयर, तो फिर एक और संरक्षक पत्थर लाओ। जियो एओ ने आदेश दिया। कुछ ही समय बाद जियो परिवार के कई सदस्यों ने एक संरक्षक पत्थर जो एक व्यक्ति जितना ऊंचा था उसे जियो जिन के सामने रख दिया। परीक्षण शुरू करें, जियो बटियन ने कहा। सबकी आंखों के सामने जियो जिन फिर से संरक्षक पत्थर के सामने खड़ा हो गया और संरक्षक पत्थर का निरीक्षण स्वीकार कर लिया। संरक्षक आत्मा अंतरिक्ष। लिन तियान मुस्कुराया और कहा, शिन एयर, एक संरक्षक पत्थर बहुत मूल्यवान होना चाहिए। मुझे डर है कि आपका जियो परिवार एक और संरक्षक पत्थर खो देगा। मैंने कहा था कि मेरी क्षमता संरक्षक पत्थर को फोड़ने के लिए पर्याप्त है। हा हा हा, तुमने सही अनुमान लगाया। तुम कमाल हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक निम्न स्तर की संरक्षक आत्मा मानी जाओगी, लेकिन तुम्हें 9वें स्तर को पार करने की क्षमता है। जियाओ शिन को आश्चर्य हुआ, लेकिन ज्यादा खुशी भी हुई।
उनकी संरक्षक भावना में न केवल उच्च क्षमता है, बल्कि 1 अरब साल पहले सभ्यता के युग में चीनी सभ्यता के कौशल भी मौजूद हैं। ऐसी संरक्षक आत्मा वास्तव में आकाश विरोधी अस्तित्व है। सौभाग्य से दोनों एक हैं और एक ही खो गया है, और दोनों शानदार हैं, अन्यथा वह लिनतियान के अभ्यास और मदद बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाएगी। बाहरी उपयाजक के आग्रह के तहत संरक्षक पत्थर ने लाल प्रकाश उत्सर्जित करना जारी रखा और जियोशिन के संरक्षक आत्मा स्थान में गोली मार दी, जो एक बार फिर संरक्षक भूत प्रेत की ओर ले गया। थोड़ी देर बाद संरक्षक संत फिर से काम उठे। तब क्लिक क्लिक, एक शानदार रोशनी में संरक्षक संत कई टुकड़ों में बिखर गया और जमीन पर बिखर गया। दूसरा संरक्षक पत्थर फिर से फट गया। संरक्षक पत्थर के फटने को टूटा हुआ माना जा सकता है, लेकिन दूसरे संरक्षक पत्थर के फटने से सब कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त है। जियोजिन की संरक्षक भावना की क्षमता 9वें स्तर को पार कर गई है। असीमित क्षमता। नहीं, ऐसा क्यों है? जियो लिंग्यान खाली दिख रही थी, उसकी आंखें अविश्वास और पागलपन से भरी थीं। जियाओ शिनर, जिसे वह तुच्छ समझती थी, का कल खराब था और संरक्षक आत्माहीन थी। उसकी क्षमता 9वें स्तर से आगे कैसे बढ़ सकती है? यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। गलत, यह गलत ही होगा। जियो लिंग्यान ने मन ही मन बुदबुदाया। ऐसे कई लोग हैं जो जियो लिंग्यान की तरह जियो परिवार में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन दो संरक्षक पत्थर ढह गए हैं और उनके पास खंडन करने की कोई शक्ति नहीं है। बड़े जियाओ एओ, अगर आपको लगता है कि संरक्षक संत का पत्थर टूट गया है, तो आप एक और संरक्षक संत का पत्थर ला सकते हैं। जियाओ जिने ने थोड़ा सा कहा। यह जियो एओ का चेहरा उदास था। संरक्षक पत्थर का मूल्य बहुत अधिक है, यहाँ तक कि जियो परिवार के पास भी कुछ टुकड़े नहीं है। पहला संरक्षक पत्थर टूट गया है और किसी को इसकी परवाह नहीं है, लेकिन दूसरा संरक्षक पत्थर इसलिए है क्योंकि उसे जियो जिन की क्षमता पर विश्वास नहीं था। इसे ले लो। यह अनुमान लगाया जाता है कि संरक्षक पत्थर के नुकसान का कुछ हिस्सा उसके सिर पर गिना जाना चाहिए। यदि आप कोई दूसरा संरक्षक पत्थर लेने जाएंगे तो अनुमान है कि अंत में वह फट जाएगा। तब तक न केवल उसकी प्रतिष्ठा फिर से गिर जाएगी, बल्कि उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इस समय जियो बार्टियन ने कहा, यह पता चला है कि संरक्षक पत्थर कोई समस्या नहीं है। संरक्षक आत्मा के लिए जिन की क्षमता स्तर 9 से परे है। मालिक ने ऐसा कहा। परिणामों को दर्ज करने वाले जियो परिवार को जियो जिन की संरक्षक आत्मा को असीमित क्षमता वाले निचले स्तर के संरक्षक आत्मा के रूप में रिकॉर्ड करना था। बहन, भविष्य में कोई भी आप पर हंसने की हिम्मत नहीं करेगा। जियो लिंग ने जियो जिन का स्वागत किया, जो बहुत खुश होकर नीचे आ रही थी। जियाओ शिन का मूड अच्छा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि सिर्फ एक परीक्षा से जियाओ परिवार के कई सदस्यों के विचार नहीं बदल सकते। आखिरकार जियाओ परिवार के कई सदस्यों को यह परीक्षा रास नहीं आई, और कुछ को तो यह भी शक था कि जियाओ शिन धोखेबाजी कर रहा है। शव परिवार की धारणा को वास्तव में बदलने के लिए आपको परिवार के दूसरे और तीसरे दौर में खुद को साबित करने की आवश्यकता है। कबीले का पहला दौर संरक्षक भावना की परीक्षा है, और दूसरा दौर जागृत के बीच लड़ाई है। शक्ति ही संसार का एकमात्र सत्य है। चाहे संरक्षक आत्मा की क्षमता कितनी भी अधिक हो, चाहे वह कितनी भी प्रतिभाशाली हो, उसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं आती। साल में एक बार होने वाली पारिवारिक प्रतियोगिता में यदि शक्ति परीक्षण के दूसरे दौर में शीर्ष 10 में आते हैं, तो उन्हें परिवार के समृद्ध संसाधनों द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, और इनाम का उपयोग लोगों के साधना जुनून को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। संरक्षक आत्मा अंतरिक्ष। लिन तियान ने पूछा, शिननियर, क्या आप दूसरे दौर की लड़ाई में आश्वस्त हैं? हाँ, जियाओ जिन ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि मैं भौतिक अवस्था में केवल 7वें स्थान पर हूं, मेरे पास किंग कांग पांग की देव स्तरीय मार्शल आर्ट टेक्निक है, जो भौतिक अवस्था में 8वें स्थान पर रहने वाले जियाओ लिंग्यान को जीतने के लिए पर्याप्त है। भौतिक शरीर के 9वें स्तर पर पहुंच गया है, और संरक्षक आत्मा को लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। भले ही रक्षक आत्माओं को दूसरे दौर में लड़ने की अनुमति न हो, लेकिन युद्ध शक्ति भौतिक शरीर के 8वें भार से कहीं अधिक है। और समझ, मुझे डर है कि वह अभी तक उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उद्धरण चिन्ह OZW.com। पहली बार मिलना ही काफी नहीं है, और दूसरी बार मिलना भी काफी है। आखिरकार तुम्हारे जागने का समय बहुत कम है। एक और महीने के बाद मैं वादा करता हूं कि तुम आसानी से जियाओ तांगियों को फांसी दे सकते हो। लिन तियान ने जल्दी से कहा। यह जियाओ लिंग्यान को हराने के लिए पर्याप्त है, जियाओ जिन ने कहा। जियो परिवार की व्यवस्था के तहत पारिवारिक प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हुआ। इस व्यवस्था के तहत जियो परिवार के युवा जागृत लोगों को समूहों में विभाजित किया गया। प्रत्येक समूह से 2 लोगों को अंतिम दौर में प्रवेश के लिए चुना गया, और उन्हें 5 समूहों में विभाजित किया गया। पांचों समूहों की ताकत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शक्तिशाली लोग एक साथ नहीं होंगे। जियो जिन को तीसरे समूह में रखा गया, और जियो लिंग्यान को दूसरे समूह में रखा गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, वरना मैं तुम्हें सिखा सकती थी। जियो लिंग्यान ने अपने दिल में चुपके से जियो शिन को गुस्से से देखा। साधना की भौतिक अवस्था को देखना कठिन है। हालांकि बलवान व्यक्ति किसी की साधना को पहचान सकता है, लेकिन वह केवल स्पष्ट रूप से ही जान पाता है कि व्यक्ति किस अवस्था में है, जैसे कि भौतिक अवस्था और मज्जा प्रक्षालन अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं को एक नजर में पहचाना जा सकता है। हालांकि एक छोटे स्तर तक विशिष्ट होना मुश्किल है, जब तक कि कुछ गुप्त तकनीकों पर नजर न डाली जाए। इस कारण जियाओ शिन की साधना भौतिक शरीर की 7वीं सबसे महत्वपूर्ण स्थिति तक पहुंच गई है, और दूसरों ने सोचा है कि वह अभी भी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शरीर है। तीसरा समूह। जियाओ जिन को जल्दी ही अपने पहले प्रतिद्वंद्वी एक दूसरी पंक्ति के फाइलोजेनी से मुलाकात हुई। सिर्फ एक झटके से जियो जिन ने प्रतिद्वंद्वी को 1 सेकंड में हरा दिया और अपनी पहली जीत हासिल की। मैदानी प्रतिस्पर्धा के साथ जियो जिन की ताकत धीरे धीरे सामने आई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे भौतिक अवस्था में चौथे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं या भौतिक अवस्था में 5वें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वे जियो जिन के साथ लड़ाई में हार गए। मेरी पोती में छठी शारीरिक शक्ति या उससे अधिक है। जियाओ बार्टियन थोड़ा हैरान हुआ। उसने कुछ ही महीनों से अपनी पोती पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पोती इतनी बड़ी हो जाएगी। अजीब बात है, कुछ महीने पहले शिन निरकाई तीसरे शारीरिक स्थान पर था। उसने इतनी तेजी से प्रगति कैसे की? क्या यह असीमित क्षमता वाला संरक्षक है? जियाओ बार्टियन ने सोचा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जियो जिन ने तीसरे समूह के सभी सदस्यों को कुचलने वाले लाभ के साथ हराया और सफलतापूर्वक दूसरे दौर के फाइनल में प्रवेश किया। इस दृश्य ने जियाओ परिवार की एक युवती जियाओ शिन के प्रति जियाओ परिवार के सदस्यों के विचार पूरी तरह बदल दिए। जियाओ शिन कोई फूलदान या बेकार चीज नहीं थी जैसा उन्होंने सोचा था, बल्कि एक प्रतिभाशाली लड़की थी। इस समय सबसे रोमांचक बात निस्संदेह जियो शिन के पिता जियो हे है। पुत्र की मध्यम संरक्षक आत्मा की छठी क्रम क्षमता, लेकिन पुत्री की निम्न संरक्षक आत्मा की क्षमता असीमित है, और शक्ति भी तेजी से विकसित हो रही है। यह कहा जा सकता है कि उनके जैसा कोई व्यक्ति सफल हुआ है, और यहां तक कि औसत योग्यता वाले व्यक्ति को भी अगला मालिक मिलने की उम्मीद हो सकती है। इस समय जियो लिंग्यान सबसे दुखी है। वाह, वह इतनी सुंदर है, फिर वह इतनी शक्तिशाली क्यों है? मैं इससे सहमत नहीं हूं। जियो लिंग्यान अंदर से थोड़ा विकृत लग रहा था। वह फाइनल में जियो जिन को पूरी तरह से अपमानित करना चाहती थी और जियो जिन पर पूरी तरह से कदम रखना चाहती थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फाइनल शुरू हुआ। भाग्य के कारण लगता है फाइनल का पहला गेम जियो जिन और जियो लिंग्यान का परीक्षण है। जियो लिंग्यान, जियो जिन, कृपया पहले मैच के लिए रिंग में जाएं। डीकन रेफरी चिल्ला। जियो जिन और जियो लिंग्यान एक दूसरे के आमने सामने हैं। जियो शिन, ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाग्य खराब है। तुम मुझसे पहले गेम में मिली थी। तुम्हारी पिछली लड़ाई को देखते हुए तुम भौतिक अवस्था के अधिकतम 7वें क्षेत्र में हो। हर बार जब तुम भौतिक अवस्था बढ़ाओगे तो तुम्हारी ताकत आसमान छू जाएगी। मैं भौतिक क्षेत्र की 8वीं और अंतिम शक्ति हूं, और जल्द ही भौतिक दिव्य क्षेत्र के 9वें क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगा। जियो लिंग्यान ने गर्व से कहा। क्या 8वीं शारीरिक अवस्था बहुत शक्तिशाली होती है? जियाओ शिन ने हल्के से कहा।
मैं सिर्फ 1 महीने से संरक्षक आत्मा को जागृत कर रही हूँ और मेरी शक्ति तीसरी शारीरिक अवस्था से 7वीं शारीरिक अवस्था तक बढ़ गई है। आपके बारे में क्या ख्याल है? 2 साल हो गए हैं और यह शारीरिक प्रशिक्षण का 8वां सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मेरी राय में आप कॉलेज में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जो दिखावा करने लायक हों? जियो जिने की बातें सुनकर जियो लिंगान का चेहरा नीला पड़ गया। अब और बकवास मत करो, लड़ो। जियो लिंगान ने लड़ने की मुद्रा बनाई। डीकन के रेफरी के आदेश के साथ जियो लिंगान ने एक कदम आगे बढ़ाया। जुबानियों के कदमों पर कदम रखते हुए जियो जिने के पास पहुंचा और तुरंत उसे मुक्का मारा। मुट्ठी के ऊपर हवा का प्रवाह घूम गया। ये चाल सचमुच जियाओ का अपेक्षाकृत प्रसिद्ध तृतीय क्रम मार्शल आर्ट आक्रमण है। उछलती मुट्ठी। जियो लिंगान के हमले से पता चलता है कि यह चाल उसके द्वारा अभ्यास की गई है। राजा पांग को सीधे ले लो। जियो जिने ने फैसला किया। उसकी साधना जियाओ लिंगान से कमजोर है। अगर वह किंग कांग की हथेली का इस्तेमाल नहीं करती तो वह जियाओ लिंगान की प्रतिद्वंदी ही नहीं है। उसे किंग कांग की हथेली के उजागर होने का डर नहीं है। जियाओ परिवार में हर किसी की ताकत किंग कांग की हथेली के रहस्य को नहीं समझ पा रही है। ज्यादा से ज्यादा उसे लगता है कि उसने एक अच्छी विधि को पूरी तरह से सीख लिया है। गुंजन। जियाओ जिने ने किंग कांग के अमर शरीर पर जोर दिया और उसके शरीर में एक हल्की सुनहरी रोशनी टिमटिमा उठी और हर कोशिका अमरता से भर गई। किंग कांग की हथेली हिलाने से अनगिनत सुनहरी रोशनियां सक्रिय हो गईं और किंग कांग की हथेली की एक धुंधली परछाई उसके हाथ की हथेली पर दिखाई देने लगी। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध राजा कांग जियाओ शिन को आशीर्वाद दे रहा है तथा अपनी दाहिनी हथेली जियाओ लिंगान की ओर बढ़ा रहा है। धमाका। हवा चली और जियाओ शिन के शरीर से एक भयानक आवेग फूट पड़ा। हालांकि जियाओ लिंगान से कमजोर, लेकिन उसकी धार उससे भी बेहतर थी। इस चाल की असाधारणता को महसूस करते हुए जियाओ बाटियन की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह स्पष्ट रूप से जियाओ परिवार की मार्शल आर्ट नहीं है। इसे उनकी पोती को संरक्षक आत्मा से सीखना चाहिए। मार्शल आर्ट का स्तर कम नहीं है, लेकिन यह किस स्तर तक पहुंच गया है? स्लैम। जियो जिन और जियो लिंगान ने एक दूसरे के खिलाफ खेलने के बाद 1 डजन से अधिक क्षणों के लिए एक कदम पीछे हट गए। यह कैसे संभव है? तुम मेरी आसमान छूती मुक्का को कैसे रोक सकते हो? जियो लिंगान को विश्वास नहीं हो रहा था। उसका क्षेत्र जियाओ जिनेर से अधिक ऊंचा है और उसने एक शक्तिशाली स्काईवर्ड बॉक्सिंग में महारत हासिल की है, लेकिन वह केवल जियाओ जिनेर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जियो लिंगान ने जियो जिनेर पर फिर से हमला किया। OZW.com। लेकिन इस समय जियो लिंगान ने कुछ विवेक खो दिया था। भावनात्मक प्रभाव के कारण उसकी हमले की ताकत बहुत अस्थिर थी और उसकी लड़ाकू प्रभावशीलता एक बार प्रभावित हुई थी। दूसरी ओर जियो जिनेर बहुत स्थिर था। उसका हमला बहुत स्थिर था। वह अधीर नहीं था और उसने किंग कांग को बहुत अच्छी तरह से खेला। धीरे धीरे जियो लिंगान को नुकसान हुआ और अब उसकी हार तय थी। इस समय जियो फी, जियो एओ और अन्य जियो परिवार के दिग्गजों ने आह भरी। वे जियाओ लिंगान से बहुत निराश हैं। जाहिर है कि वे जियाओ शिन से कमजोर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना चौकोरपन खो दिया है, जो धीरे धीरे उन्हें नीचे की ओर ले जाता है। अगर वे स्थिर रहें तो कौन हारेगा और कौन जीतेगा, यह तय नहीं हो सकता। आखिरकार जियो लिंगान द्वारा गलती करने के बाद जियो जिने ने अवसर का लाभ उठाया, किंग कांग को हथेली से मारकर उसे रिंग से बाहर कर दिया, उसे हरा दिया और पहला मैच जीत लिया। जियो लिंगान को रिंग से बाहर गिरते देख रेफरी ने तुरंत फैसला सुनाया। पहला मैच जियो जिने जीता। जियाओ लिंगान पहले जियाओ परिवार की युवा पीढ़ी में दूसरी सबसे मजबूत खिलाड़ी थी। अब वह जियाओ शिन से हार गई। जियाओ शिन दूसरे राउंड में लगभग दूसरे स्थान पर थी। जहां तक पहले राउंड की बात है तो सभी जानते थे कि वह जियाओ तांगियो का ही होगा। अगले टेस्ट में जियाओ शिन के प्रतिद्वंदियों ने या तो सीधे तौर पर हार मान ली या फिर आसानी से हार गए। अंत में उसने जियो तांगियो के साथ लड़ाई की। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि वह वास्तव में जियाओ तांगियो की प्रतिद्वंदी नहीं है और उसने केवल 2 चालों में ही अपना लाभ खो दिया है और उसे हार माननी पड़ी है। कुछ घंटों बाद जियो परिवार कबीला प्रतियोगिता के दूसरे दौर में समाप्त हो गया और जियो जिने ने दूसरे दौर में दूसरा स्थान जीता। संरक्षक आत्मा अंतरिक्ष। लिन तियान ने जियो जिन को बधाई दी। जिन, बधाई हो, अब आपने दूसरा स्थान जीत लिया है। जियो परिवार में हर कोई आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा, कोई भी आपको नीचे नजर से नहीं देखेगा। लिन तियान, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो मैं इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाती। जियाओ जिन ने धन्यवाद दिया। शिन एर, मैं तुम्हारी संरक्षक आत्मा हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें बढ़ने में मदद करूंगी। लिन तियान ने जल्दी से कहा। क्या आप मेरी रक्षा करते हैं? मुझे नहीं पता कि क्यों। यह वाक्य सुनते ही जियो शिन को लगा कि उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, जिससे वह जल्दी से विषय बदलने के लिए डर गई। लिन तियान, यह तीसरे राउंड में आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। जियो जिने ने याद दिलाया। जियो परिवार के परीक्षण का तीसरा दौर जागृत लोगों के बीच परीक्षण नहीं था, बल्कि अभिभावकों के बीच एक परीक्षण था। यह तर्क दिया जा सकता है कि भौतिक अवस्था के 9वें स्तर तक नहीं पहुंच सकती है और संरक्षक आत्मा को लड़ने के लिए बुलाना असंभव है। लेकिन इस दुनिया में कई जादुई खजाने हैं, जिनमें से एक ऐसा खजाना है जिसे संरक्षक आत्मा पहले से लड़ने के लिए बुला सकती है। इस खजाने को कहते हैं संरक्षकता। संरक्षक एक छोटा सा क्षेत्र बना सकता है और संरक्षक आत्मा संरक्षक स्थान को छोड़ सकती है और संरक्षक की शक्ति के तहत संरक्षक में प्रवेश कर सकती है। इस तरह संरक्षक अपने क्षेत्राधिकार के भीतर के क्षेत्रों में लड़ सकते हैं। निष्पक्षता के लिए संरक्षक द्वारा प्रतिबंधित शक्ति स्तर भौतिक अवस्था में 9वां है। जागृतकर्ता की शक्ति और संरक्षक आत्मा की शक्ति की परवाह किए बिना इसकी शक्ति भौतिक अवस्था के 9वें स्तर तक सीमित होगी, ताकि संरक्षक आत्मा की लड़ाई की निष्पक्षता की गारंटी दी जा सके। शिनर, चिंता मत करो, तुम दूसरे राउंड में पहला राउंड हार गए हो और मैं तुम्हें तीसरे राउंड में पहला स्थान दूंगा। लिन तियान ने वादा करने के लिए उसकी छाती और पेट थपथपाया। आपके पहले आने का इंतजार कर रहा हूं। जियो जिन खुशी से मुस्कुराया। यह परिवार तीसरे दौर की संरक्षक आत्मा की लड़ाई से कहीं बेहतर है। युवा पीढ़ी इस दौड़ में भाग ले सकती है और इसका दूसरे दौर के परिणामों से कोई लेना देना नहीं है। बेशक हार मानना भी संभव है। आखिरकार तीसरे दौर में कुछ खतरे हैं। यदि जागृत व्यक्ति अपनी संरक्षक आत्मा को समय रहते वापस नहीं ले जाता, जब उसकी संरक्षक आत्मा निराशा की स्थिति में होती है, तो संरक्षक आत्मा के टूटने की संभावना होती है। हालांकि वह मरेगी नहीं, लेकिन गहरी नींद में सो जाएगी और संरक्षक आत्मा को पुनः जागृत करने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत से लोग अपनी संरक्षक भावना को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और सोचते हैं कि उनकी संरक्षक भावना मेज पर रखने के लिए बहुत कमजोर है और हार मान लेना सामान्य बात है। जल्द ही संरक्षक आत्मा युद्ध के तीसरे दौर में भाग लेने वाले कबीले की गिनती की गई और 20 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। ये 20 से अधिक लोग मूलतः मध्यम संरक्षक आत्मा और उससे ऊपर के लोग हैं, केवल कुछ ही निम्न संरक्षक आत्माएं हैं। कृपया संरक्षण करें, एक उपयाजक चिल्लाया। धमाका। जियाओ परिवार के विशाल सभा भवन में 10 मीटर ऊंचा एक रक्षक यंत्र आकाश से उतरा। यह रक्षक यंत्र देखने में ग्लोब जैसा है, लेकिन बीच में खाली है और उसमें छेद है। इन छेदों में लोग खड़े हो सकते हैं। जागृति इन छिद्रों पर खड़ी हो सकती है, सचेत रूप से संरक्षक के साथ जुड़ सकती है और संरक्षक आत्मा संरक्षक के आंतरिक क्षेत्र के दायरे में प्रकट हो सकती है। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी गड्ढा चुन सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं, उपयाजक ने कहा। हाँ, एक प्रसिद्ध जागृतिकर्ता संरक्षक यंत्र के छेद के ऊपर से कूद गया। उसने एक हैंडल पकड़ा हुआ था जिसे दोनों हाथों से संरक्षक यंत्र से जोड़ा जा सकता था और अचानक एक शक्ति उनके संरक्षक आत्मा स्थान में फैल गई। बहुत खूब। जियो जिन ने अपनी आंखों के सामने प्रकाश की एक किरण को संघनित होते देखा और एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। संरक्षक आत्मा लिन तियान बाहर है। आखिरकार बाहर आ गया। लिन तियान ने जियो जिन की ओर देखा, अपनी मुठ्ठियां फिर से भींच लीं और सच्चाई को महसूस किया।
इससे पहले छायाएं आती थीं, लेकिन इस बार वह एक इकाई थी और वह वास्तविक रूप में आई। लिन तियान, आपको जिन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, वे हैं दो उच्च संरक्षक आत्माएं, एक मृत बेल और सैकड़ों हजारों साल पहले की एक चमत्कारिक शक्ति। उनके पास पिछले जन्मों का युद्ध का अनुभव और क्षेत्र है, हालांकि वे शरीर में दबे हुए हैं। स्थिति नौवीं है, लेकिन ताकत अभी भी बहुत डरावनी है। जियो जिन ने धीरे से याद दिलाया। मुझे पता है। लिन तियान ने सिर हिलाया। वास्तव में उसे कोई खास चिंता नहीं थी। मृत बेल की रक्षक आत्मा और दिव्य लोक की शक्तिशाली रक्षक आत्मा चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, दिव्य मार्शल आर्ट चाल होना असंभव है। भौतिक शरीर की स्थिति में जो आक्रमण किया जा सकता है, वह उससे कहीं कम है। जियाओ शेने के विपरीत लिन तियान का एक सच्चे किंग कांग गुरु है। किंग कांग गुरु की उनकी समझ का स्तर ऊंचा है। अगर वे मार्शल आर्ट के आरंभ, एकीकरण, विसर्जन, परिणति, कलात्मक अवधारणा, रहस्य, क्षेत्र और नियम के स्तर को नियंत्रित करते हैं, तो वे एक कुशल मार्शल आर्ट बन जाते हैं। लिन तियान ने वज्र हथेली को पूर्णता के स्तर तक, यानी चालों की पूर्णता तक विकसित कर लिया है। यह वज्रयान हथेली के रहस्य को समझने का अंतिम चरण मात्र है। भले ही किंग कॉन्ग की हथेली सर्वोच्च स्तर की चाल न हो, लेकिन यह कम से कम 9वें स्तर की मार्शल आर्ट चाल तो है ही। एक पूर्ण स्तरीय 9वें स्तर की मार्शल आर्ट चाल 9वें स्तर की मार्शल आर्ट चाल के दायरे के बराबर होती है। सामान्य परिस्थितियों में 9वें क्रम की मार्शल आर्ट चाल में आवश्यक रूप से 9 स्तरीय मार्शल आर्ट चाल नहीं हो सकती है। अकेले ही 9 स्तरीय मार्शल आर्ट चाल का अभ्यास करें। इसलिए लिन तियान का दृढ़ आत्मविश्वास आसानी से जियो तांगी और जियो जिन की उच्च संरक्षक आत्माओं को तोड़ सकता है। तभी डीकन जियो ने संरक्षकों के युद्ध के नियमों की घोषणा शुरू कर दी। OZW.com संरक्षक आत्मा युद्ध के नियम बहुत सरल है। संरक्षक आत्माएं अन्य संरक्षक आत्माओं को चुनौती दे सकती हैं। प्रत्येक संरक्षक आत्मा को चुनौती देने से इनकार करने के 3 अवसर मिलते हैं। एक बार पराजित होने के बाद वे केवल खेल से बाहर निकल सकते हैं। अवसर आखिर संरक्षक आत्मा को बुलाने का भी जागृत व्यक्ति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वह ज्यादा देर तक वास्तविक दुनिया में नहीं रह सकती। इस बार एक संरक्षक यंत्र की सहायता से ये संरक्षक आत्माएं प्रकट तो होंगी, लेकिन उन्हें ज्यादा देर तक नहीं बुलाया जा सकता। इस बिंदु पर कुछ जागृतकर्ताओं ने संरक्षक आत्मा स्थान से संरक्षक आत्मा को वापस ले लिया है और इसे जारी करने से पहले एक चुनौती की प्रतीक्षा की है। सबसे पहले चुनौती किसने शुरू की? उपयाजक ने पूछा। संरक्षक आत्माएं ज्यादा देर तक नहीं रहती, इसलिए पहली चुनौती थोड़ी नुकसानदेह होगी। एक बार जब वे भस्म हो जाए या घायल हो जाएं, तो दूसरी चुनौतियों का सामना करना थोड़ा खतरनाक होगा। परिणामस्वरूप अभिभावकों के लिए पहली पसंद की चुनौतियां बहुत कम है। जब जियो तांगियो पहली बार अपने संरक्षक आत्मा को खेलने देने वाला था, तो एक आवाज ने पूरे दर्शकों को झंकृत कर दिया। चूंकि कोई भी प्रथम नहीं बनना चाहता, इसलिए मुझे ही यह काम करने दो। लिन तियान बाहर निकला और संरक्षक यंत्र के अंदर केंद्रीय स्थान पर आ गया। ये जियो जिन की संरक्षक आत्मा है, एक अधीनस्थ संरक्षक, पहले खेलने की हिम्मत है। इस संरक्षक आत्मा में असीमित क्षमता है, लेकिन क्षमता शक्ति के बराबर नहीं है। यदि आपका सामना किसी उच्च संरक्षक आत्मा से होता है, तो मुझे डर है कि आप एक ही गोली में मारे जाएंगे। शायद इस संरक्षक के पास कौन सा गार्ड है, इसे छोटा मत समझो। इससे पहले कि हम सब में जियाओ शेन एर को कम मांगते, हम सब एक एक करके हार चुके थे। अगर हम इस संरक्षक आत्मा को नीचा देखेंगे, तो मुझे डर है कि इसे भी हार का सामना करना पड़ेगा। जब लिन तियान प्रकट हुआ, तो संरक्षक आत्मा पर जागृत आत्मा लिन तियान को एक एक करके चुनौती देने के लिए तैयार थी, जिसमें जियो लिंग्यान भी शामिल था। लेकिन चुनौती तो बनती है। लिन तियान को चुनौती देने वाला पहला व्यक्ति एक मध्यम स्तर का संरक्षक जागृति है। जियो जियाक्सियाओ वियान, जियो जिन की अभिभावक भावना को चुनौती दें। जियो वियान ने कहा। जियो शेन एर ने लिन तियान की ओर देखा और संकेत दिया कि उसने लिन तियान को विकल्प दे दिया है। मैं लिन तियान, चुनौती स्वीकार करता हूं। लिन तियान की आवाज संरक्षक यंत्र में गूंज उठी। इस समय लोग जियाओ जिन की संरक्षक आत्मा का नाम भी जानते थे। एक मध्यम संरक्षक, एक निम्न संरक्षक। इसमें कोई शक नहीं कि हर कोई मध्यम संरक्षक आत्मा के बारे में ज्यादा आशावादी है, लेकिन कुछ लोग निम्न संरक्षक आत्मा लिन तियान के बारे में ज्यादा आशावादी है। आखिरकार लिन तियान एक खास आत्मा है। वह स्पष्ट रूप से एक निम्न संरक्षक है, जिसकी असीमित क्षमता है और वह चमत्कार कर सकता है। दोनों रक्षक आत्माएं रक्षक यंत्र के बीच में खड़ी थीं। रेफरी डीकन के आदेश पर दोनों लड़ने ही वाले थे। मैंने देखा कि लिन तियान ने इस समय एक उंगली बढ़ाई और अहंकार से कहा, एक चाल। जैसे ही ये शब्द निकले, लिन तियान ने सामने वाले मध्य रक्षक आत्मा पर मुक्का मारा। यह मुक्का एक सामान्य मुक्का ही है, लेकिन इसमें वज्र की शक्ति होती है। भौतिक अवस्था का 9वां स्तर भी मजबूत और कमजोर में विभाजित है, लेकिन लिन तियान की शारीरिक अवस्था सामान्य शारीरिक अवस्था की तुलना में बहुत मजबूत और मजबूत है, और एक साधारण पंच भी साधारण मध्यम अभिभावक आत्मा को हरा सकता है। आशा के अनुसार एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ मध्यम रक्षक को एक बॉक्सिंग फ्लाई द्वारा मारा गया और रक्षक की आंतरिक दीवार से टकराया। इस दृश्य की उपस्थिति ने जियो वियान को डरा दिया और जल्दी से अपने संरक्षक भावना को वापस ले लिया और सीधे कबूल कर लिया। प्रतियोगिता जीतने के बाद लिन तियान नीचे नहीं गया और सीधे अपने हाथ से जियो लिंग्यान की ओर इशारा किया। मैं आपकी संरक्षक भावना को चुनौती देना चाहता हूं। जब उन्होंने ये कहा तो श्रोतागण आश्चर्यचकित रह गए। धारण जागृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, संरक्षक को चुनने का कोई अधिकार नहीं है, रेफरी ने घोषणा की। जियो शिन एर ने तुरंत कहा, मेरी संरक्षक आत्मा द्वारा लिया गया निर्णय मेरा निर्णय है। लिन तियान ने जियो लिंग्यान की संरक्षक भावना को चुनौती दी, जिसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जियो शिन रुका नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जियो लिंग्यान की संरक्षक आत्मा एक चमत्कारी शक्ति है जो लाखों साल पहले मौजूद थी। हालांकि भौतिक अवस्था की केवल 9वीं स्तरीय साधना ही है, मार्शल आर्ट की महारत और युद्ध का अनुभव सामान्य भौतिक अवस्था से कहीं आगे है। 9वीं सबसे शक्तिशाली। उनकी राय में लिन तियान केवल एक निम्न स्तरीय संरक्षक आत्मा है। चाहे वह युद्ध का अनुभव हो या मार्शल आर्ट में महारत, मुझे डर है कि यह जियो लिंग्यान की संरक्षक आत्मा से कहीं अधिक खराब है। जीतने की उम्मीद बहुत कम है। मैं अपनी संरक्षक आत्मा की ओर से आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। जियाओ लिंग्यान ने मुस्कुराते हुए कोने से बाहर झांका। चोरी चुपके उसने अपने संरक्षक आत्मा को संदेश भेजने के लिए टेलीपैथी का उपयोग किया। मुझे बिगाड़ दो, जियो शिन की संरक्षक आत्मा लिन तियान, अगर इसे पूरी तरह से मार दिया जा सकता है। संरक्षक आत्मा को मारना बहुत मुश्किल है। एक बार जोरदार हमले के बाद संरक्षक आत्मा का शरीर ढह जाता है और वह आध्यात्मिक शक्ति के रूप में संरक्षक आत्मा के स्थान पर वापस आ जाता है और उसे ठीक करने का मौका मिलता है। लेकिन जब तक शक्ति काफी मजबूत है और गति तेज है, अभिभावक के शरीर को कुचलने और अभिभावक की बुद्धि को एक पल में मिटाने के लिए यह अभिभावक को पूरी तरह से मारने के लिए पर्याप्त होगा। एक बार जब जागृतकर्ता अपनी संरक्षक भावना खो देता है, तो भले ही वह अभ्यास जारी रख सके, लेकिन आधार क्षतिग्रस्त हो जाता है और सुधार जारी रखना कठिन हो जाता है। जियो लिंग्यान जियो जिन की संरक्षक भावना को नष्ट करना चाहता है, जिससे पता चलता है कि जियो लिंग्यान भयंकर है। हाँ, मेजबान। जियो लिंग्यान की संरक्षक आत्मा ने उत्तर दिया। धमाका। जियो लिंग्यान की संरक्षक आत्मा प्रकट हुई। उसने काला कवच पहना हुआ था, युद्ध भाला पकड़े हुए थी, उसके मुख से अजीब सी सांस निकल रही थी तथा उसकी 2 पुतलियां मारक क्षमता से भरी हुई थीं। यह एक प्राचीन शक्ति है जिसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया है। जियो परिवार को लंबे समय से जियो लिंग्यान की संरक्षक आत्मा की उत्पत्ति का पता है और यह सैकड़ों हजारों साल पहले एक महान शक्ति का महान शिष्य है, जिसका नाम एओ जिंगशेन है। उस समय एओ जिंगशेन द्वारा छोड़ी गई जानकारी बहुत कम थी, लेकिन इसे उस युग की प्रतिभा भी माना जाता था। आजकल महान शक्ति का सफाया हो गया है, लेकिन सैकड़ों हजारों साल पहले एक महान शक्ति शिष्य के रूप में एओ जिंगशेन की शक्ति किसी भी मध्यम संरक्षक आत्मा को तुच्छ समझने के लिए पर्याप्त है। निचले संरक्षक आत्मा की तो बात ही छोड़ दें।
परीक्षण की शुरुआत में ऑस्ट्रियाई टीम ने पहले हमला किया। एक झटका। एओ जिंगजिंगरेन ने युद्ध भाले के साथ मिलकर एक भयावह प्रकाश बनाया और मारने की भावना के साथ लिन तियान की ओर दौड़ा। कलात्मक अवधारणा। ऊंचे मंच पर खड़े जियो बाटियन ने अचानक बुदबुदाया। कोई भी मार्शल आर्ट कला की पूर्णता से परे होती है। अगर आप रहस्य की कलात्मक अवधारणा को समझ सकते हैं तो मार्शल आर्ट का कई बार या उससे भी ज्यादा प्रयोग करना काफी है। आधान के शिखर के रूप में वह रहस्य की कलात्मक अवधारणा को समझने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वह अभी भी केवल कलात्मक अवधारणा की त्वचा को ही समझता है और उच्च अभिभावक आत्मा एओ जिंगशन न केवल रहस्यमय की कलात्मक अवधारणा में महारत हासिल करता है, बल्कि एक बहुत ही उच्च स्तर तक भी पहुंचता है। भौतिक क्षेत्र संरक्षक यंत्र और यजमान की साधना द्वारा प्रतिबंधित है, लेकिन कलात्मक अवधारणा रहस्य इसका अधिकांश हिस्सा निभा सकता है। जियो शिन एयर की संरक्षक आत्मा खो गई। जियो परिवार के कई वरिष्ठ सदस्यों ने आह भरी। कलात्मक अवधारणा के एक रहस्यमय प्रहार से युक्त मज्जा शुद्धि करने वाला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी संरक्षक आत्मा पर निर्भर हुए बिना इसे पकड़ नहीं सकता। निम्न स्तरीय संरक्षक आत्मा किसका विरोध कर सकती है? लिन तियान के बारे में कोई और आशावादी नहीं है, लेकिन जियो जिन लिन तियान में बहुत आश्वस्त है। OZW.com। तभी लिन तियान आगे बढ़ा। उसके हाथ सुनहरे हथेलियों के जोड़े में बदल गए, जिनसे एक तीव्र स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था, और यहां तक कि पूरा शरीर लगभग एक सुनहरे आदमी में बदल गया। किंग कांग के अमर शरीर और किंग कांग की हथेली को लिन तियान ने अपनी पूरी ताकत से दबाया, और भयानक गति ने संरक्षकता के क्षेत्र में थोड़ा सा कंपन पैदा कर दिया। संरक्षकता का क्षेत्र मार्शल आर्ट के क्षेत्र के समान है। यह मूल रूप से मार्शल आर्ट के क्षेत्र के संदर्भ में बनाया गया था। लिन तियान के मार्शल आर्ट कौशल बहुत अधिक है, जो इस समय संरक्षकता के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। सौभाग्य से लिन तियान का क्षेत्र इस समय उच्च नहीं है, अन्यथा संरक्षकता का क्षेत्र मामूली झटके से बिखर सकता है। भाड़ में जाओ। ऑस्ट्रियाई चौंकाने वाला भाला लिन तियान के चेहरे पर वार किया। जैसे ही युद्ध भाले की नोक लिन तियान के सिर के आर-पार होने वाली थी, लिन तियान के दाहिने हाथ ने एओ जिंगशन के युद्ध भाले पर वार किया। अगले ही पल सभी लोग हैरान रह गए। एओ जिंगशन के झटके का झटका रुक गया और लिन तियान के दाहिने हाथ ने उसे पकड़ लिया और वह आगे नहीं बढ़ सका। यहां तक कि एशेन के झटके में निहित कलात्मक अवधारणा जुबान एओ भी तुरंत बिखर गई। यह कदम अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से आप मुझसे मिले। लिन तियान ने युद्ध भाला पकड़ा और उसे जमकर फेंका, और एओ जिंगशन के शरीर को सीधे उड़ा दिया, जिससे अभिभावक हिल गया। अगले ही पल लिन तियान एक सुनहरी रोशनी में बदल गया। एओ जिंगशन की छाती और पेट पर एक हथेली छप गई। एओ जिंगशन के पेट से गुजरने से ठीक पहले एओ जिंगशन का शरीर गायब हो गया। इसे वापस ले लिया गया, लेकिन प्रतिक्रिया त्वरित थी। लिन तियान ने चुपके से कहा। संरक्षक यंत्र के एक छेद में जियो लिंगियान का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांस बहुत अस्थिर थी। हालांकि उसकी संरक्षक आत्मा पूरी तरह से पैदा नहीं हुई थी, वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। यहां तक कि उसका मेजबान भी प्रभावित हुआ था और उसने समय रहते संरक्षक आत्मा को बलपूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया, जिससे उसका हृदय घायल हो गया। इस चोट से उबरने में उसे 1 महीना लग सकता है। जियो लिंगियान, तुम्हारी संरक्षक भावना खो गई है, चलो चलें। रेफरी ने याद दिलाया। हाँ, जियाओ लिंगियान ने सिर नीचे करते हुए कहा। अब उसे शर्म आ रही है और वह तुरंत वहां से जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। उसे लगा कि हर कोई उसे घृणा या तिरस्कार की दृष्टि से देखेगा। पहली बार उसे अपने संरक्षक की आत्मा का एहसास हुआ। जियो परिवार का तीसरा दौर लिन तियान का एकल शो बन गया लगता है। वह बिल्कुल भी नहीं रुका, एक-एक करके दूसरों के अभिभावकों को चुनौती देता रहा। इसका परिणाम यह होता है कि बाकी सभी लोग स्वेच्छा से पाप स्वीकार करना छोड़ देते हैं, इस डर से कि उनकी संरक्षक आत्मा का भी अंत एओ जिंगशन की तरह होगा। अंत में मैदान पर केवल 2 संरक्षक आत्माएं हैं, लिन तियान और जियो तांगयू की मुरझाई हुई बेल संरक्षक आत्मा। इस समय सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जियो तांगयू ने सीधे तौर पर हार मान ली। मैं अपने संरक्षक आत्मा के आगे झुकता हूं। अध्याय 20। चौंका देने वाली शारीरिक स्थिति 10वीं है। हार मान लो, यह कैसे संभव है? जियाओ आओ थोड़ा नाराज हुआ। उसके पोते जियाओ तांगयू की रक्षक आत्मा जियाओ लिंगियान की रक्षक आत्मा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इसके अलावा मृत बेल की रक्षक आत्मा रक्षा पर केंद्रित थी। लिन तियान के शक्तिशाली होने पर भी जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब जियो तांगयू ने हार मान ली है। जियाओ परिवार के कई सदस्य जो किनारे पर थे, वे भी इस बारे में बात कर रहे थे। जियो तांगयू जियो लिंगियान को नहीं देखेगा, इतना डर गया है कि वह लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, जियो तांगयू 2 साल के लिए अभ्यास करने गया था, लेकिन वह एक नौसिखिया नहीं है जिसने लड़ाई का अनुभव नहीं किया है। वह लड़ाई से कैसे डर सकता है? इसके अलावा उसकी लताओं की संरक्षक भावना वास्तव में शक्तिशाली है, इसलिए उसे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्यों हार माननी चाहिए। जियो तांगयू ने मान लिया और मिस जियो जिन की संरक्षक आत्मा प्रथम बन गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक निचली संरक्षक आत्मा इतनी मजबूत होगी। हम वास्तव में अज्ञानी हैं। संरक्षक आत्मा में असीमित क्षमता है, उसकी युद्ध शक्ति दूसरे स्थान पर है और संरक्षक आत्मा पहले स्थान पर है। मिस जियाओ जिन वास्तव में मालिक की पोती है और उसकी प्रतिभा वास्तव में अद्भुत है। मिस जियाओ जिन की प्रतिभा बहुत शक्तिशाली है और मास्टर जियाओ लिंग की संरक्षक भावना की क्षमता भी छठे चरण में है। यह वास्तव में हमारे जियाओ परिवार के लिए एक आशीर्वाद है। इन लोगों की प्रशंसा सुनकर जियो लिंगियान दुखी हो गया। अतीत में ये लोग उसकी तरह गुप्त रूप से जियो जिन का तिरस्कार करते थे और यहां तक कि जियो परिवार की मुख्य लाइन को भी नापसंद करते थे। लेकिन आज ये लोग अपनी किताबें पलटने से भी ज्यादा तेजी से मुंह फेर लेते हैं। मुख्य लाइन का समर्थन इतनी तेजी से करते हैं और जियाओ जिन की तारीफ करते हैं। जियो शिन, मैं किसी भी दिन हार नहीं मानूंगी। जियो लिंगियान ने मन ही मन सोचा। परिवार का कुल रात में समाप्त हो जाता है। जब जियो एओ ने अपनी पोती जियो तांगयू को कमरे में देखा, तो उसने सीधे जवाब दिया, डांगयू, आपने दिन में हार क्यों मान ली? भले ही आपको जीतने की उम्मीद न हो, आप इसे सीधे स्वीकार नहीं करेंगे। आप सीधे हार स्वीकार करते हैं, अन्य लोग सोचेंगे कि आप जियो जिन की लड़की से डरते हैं। जियो तांगयू ने थोड़ा कहा, दादाजी, क्या परिवार पहले स्थान से अधिक महत्वपूर्ण है और मज्जा धोने के वातावरण में कदम रखना महत्वपूर्ण है? बेशक, मज्जा धुलाई के माहौल में कदम रखना महत्वपूर्ण है, जियो एओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। परिवार की तुलना एक प्रतिष्ठा से अधिक कुछ नहीं है, यह ताकत दिखाने का एक अवसर है, लेकिन वास्तव में यह मज्जा वाशिंग क्षेत्र में कदम रखने की तुलना में कुछ भी नहीं है। बपतिस्मा जागृत व्यक्ति का दूसरा स्तर है। एक बार इस स्तर पर कदम रखने के बाद शक्तियां अनायास ही बढ़ जाती हैं। मुख्य बात यह है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश का अवसर मिले। आज के समय में विश्वविद्यालय में प्रवेश की बाधाएं बहुत अधिक हैं। गूदे को धोना एक कठिन काम है। यदि आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान मिरर वातावरण में प्रवेश करने में असफल रहते हैं, तो आप विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन आप कुछ कॉलेजों में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज की तुलना में कॉलेज बहुत पीछे है। एक बार विश्वविद्यालय में भर्ती होने के बाद जागृति की ख्याति शहर में अच्छी तरह से जानी जाएगी और पृथ्वी पर कई विश्वविद्यालय नहीं है, केवल 1 दर्जन है और इन विश्वविद्यालयों के संरक्षक भी देवताओं की लीग होंगे। कॉलेज के छात्र का दर्जा अक्सर कुछ छोटे परिवारों की तुलना में ऊंचा होता है। यहां तक कि जियाओ परिवार जैसे मजबूत परिवार में भी हर साल एक जनजाति को कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता। पिछले साल जियाओ परिवार का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय में दाखिल नहीं हुआ। दादाजी, मैं पल्पिंग वातावरण में कदम रखने वाला हूं और इस समय मैं नहीं चाहता कि मेरी संरक्षक आत्मा घायल हो। अगर मुझे वास्तव में चोट लगी तो पल्पिंग वातावरण में कदम रखने का समय बीत जाएगा। एक बार जब मैं पल्पिंग वातावरण में कदम रखूंगा तो जियो जिन की स्थिति क्या है? अब कॉलेज प्रवेश परीक्षा से केवल 7 या 8 महीने दूर है। जियो जिन का जागरण समय बहुत कम है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा। मेरा लक्ष्य विश्वविद्यालय में एक अद्वितीय प्रतिभा बनना है। कॉलेज जाना मेरा एकमात्र लक्ष्य है, जियो तांगयू ने हल्के से कहा।
डांग यू, तुम्हारा फैसला सही है। अब जब तुम मज्जा धुलाई के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हो तो तुम्हें क्या चाहिए? दादाजी को बताने के बावजूद मुझे तुम्हारी जरूरतें पूरी करनी ही होंगी। जियो एओ ने वादा किया। धन्यवाद दादाजी। OZW.com जियो तांगयू बहुत खुश है। अपने दादाजी की मदद से वह 1 महीने के भीतर मेरवशिंग वातावरण में कदम रखना सुनिश्चित करेगा। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। इस समय जियो जने की प्रतिभा पूरे फेइलान शहर में फैल गई और जियो परिवार के परिवार की स्थिति भी लीक हो गई। फेइलान नंबर 1 मिडिल स्कूल के छात्र स्वाभाविक रूप से जियो जने की स्थिति जानते थे और वे इस पर विश्वास नहीं कर सके। इस बिंदु पर जियोशिन एयर फेइलान नंबर 1 में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन जियाओशिन एयर को इस तथाकथित प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी। उसका लक्ष्य तो ध्यान की दुनिया में प्रवेश करना और कॉलेज में दाखिला लेना था। परिवार के खत्म होने के कुछ समय बाद जियो जने ने किंग कांग के अमर शरीर की चीनी अमर विधि पर भरोसा किया ताकि अर्चन को तोड़ा जा सके और भौतिक अवस्था के 8वें स्तर पर कदम रखा जा सके। लिन तियानजाओ भौतिक अवस्था के 9वें चरण में प्रवेश कर चुका है और भौतिक अवस्था के 10वें को प्रभावित करने की तैयारी कर रहा है। आत्मा स्थान की रक्षा करते हुए लिन तियानछेंग ने जियो जने के साथ चर्चा की। शिन र, अपने समय की स्थिति के अनुसार यदि आप भौतिक शरीर की 10वीं अवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको भौतिक शरीर को पुनर्गठित करना होगा। एक बार गलती करने पर भौतिक शरीर का टूटना और मरना आसान है। आपके वर्तमान वित्तीय संसाधनों के साथ आप आध्यात्मिक तरल पदार्थ नहीं खरीद सकते हैं जो भौतिक शरीर को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। अमृत, मैं केवल किंग कांग के अमर शरीर की तेजी से उपचार करने की क्षमता पर भरोसा कर सकता हूं। लिन तियानशेन ने कहा। क्या आपने अब तक फैसला कर लिया है? जियो जिन थोड़ा चिंतित था। मेरा अनुमान है कि मुझे 90% या 90% निश्चितता है। मेरे किंग कांग का अमर शरीर बहुत ऊंचा है, हालांकि यह अमरता के स्तर तक नहीं पहुंचा है। सामान्य चोटें जल्दी ठीक हो सकती है। शारीरिक पुनर्गठन भौतिक शरीर की आंतरिक संरचना मात्र है। किंग कांग के अमर शरीर की कोशिका गतिविधि के साथ वह निश्चित रूप से इससे बच सकती है। लिन तियान आत्मविश्वास से भरी थी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कानून की रक्षा करूंगा। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मैं तुम्हें एक मेजबान के तौर पर इस सफलता को रोकने के लिए मजबूर करूंगा। जियाओ जिन ने कहा। अच्छा है। लिन तियान ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया। संरक्षक आत्मा स्थान में जियो जिन सचेत रूप से पालती मारकर बैठ गया और ज्यादा दूर नहीं बैठा, जबकि लिन तियान ने अन्य स्थान पर पालती मारकर बैठ गया और भौतिक शरीर के 10वें हिस्से को प्रभावित करना शुरू कर दिया। टकराना। किंग कांग का अविनाशी शरीर गहरे समुद्र में अवरोध से टकराता हुआ आगे बढ़ता है। इस समय लिन तियान एक बड़ी घंटी की आवाज की तरह गर्जनापूर्ण ध्वनि में फट गया। यदि जियो जिन लिन तियान के शरीर में कोशिकाओं का निरीक्षण कर सकता है तो वह पाएगा कि लिन तियान के शरीर के ऊपर और नीचे की कोशिकाएं एक निश्चित आवृत्ति पर टूट जाती हैं और संयुक्त हो जाती हैं और आगे और पीछे एक विशेष परिवर्तन होता है। खून। ये लिन तियान की त्वचा की दरारों से फैल गया, संरक्षक स्थान में बहता हुआ, जितना अधिक वे एकत्र हुए। ये देखकर जियो जिन ने धीरे से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें धुंधली थीं और चिंता का रंग निसंदेह प्रकट हुआ। लिन तियान, हमें सफल होना ही होगा। जियो शिन एयर ने अपने दिल में चिल्लाया। जल्द ही लिन तियान के शरीर में एक रक्त कोकून बन गया जिसने लिन तियान के पूरे शरीर को घेर लिया। मुझे नहीं मालूम कि कितना समय बीत गया, रक्त का कोकून अचानक टूट गया और एक पूरा आदमी रक्त के कोकून से बाहर आ गया। यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से लिन तियान है। लिन तियान को बिना कुछ ढके हुए देखकर जियो जिन कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें कहीं और टिक गईं। तब उसने अपने जीवन की सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाया, आह विकृत। लिन तियान ने अपने हाथों से अपने प्रमुख अंगों को ढक लिया। उसका चेहरा अजीब था। उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि भौतिक शरीर पर 10वीं बार प्रहार से उनके कपड़े राख में बदल जाएंगे और यह सब चिकना था। यदि आप अकेले हैं तो यह ठीक है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि जियो जिन की चेतना अभी भी आत्मा स्थान की रक्षा कर रही है। अब शिन एयर, क्या तुमने उन सबको देखा है? लिन तियान ने धीरे से पूछा। कोई सवाल ही नहीं, विकृत। जियो जिन ने ऐसा वाक्य छोड़ा और चेतन शरीर ने तुरंत संरक्षक आत्मा स्थान छोड़ दिया। बाहरी। जियो शिन एयर की चेतना वापस आ गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसके दिमाग में पिछले दृश्य की प्रतिध्वनि गूंजने लगी। हाँ, ये तो ऐसे ही निकल गया। जियो शिन र बुदबुदाया। बेशक वह ये भी जानती है कि इसके लिए लिन तियान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार सफलता की प्रक्रिया के दौरान कपड़े राख में बदल गए थे, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। हालांकि लिन तियान एक जीवित व्यक्ति है, वह एक संरक्षक आत्मा भी है। संरक्षक आत्मा के स्थान में वह आध्यात्मिक शक्ति को कपड़ों में परिवर्तित कर सकता है। इसलिए जियो शिन एयर के जाने के बाद लिन तियान ने आरामदायक कपड़ों का एक सेट छिपाने की कोशिश की और इसे अपने शरीर पर डाल लिया, जिससे उसका चिकना शरीर ढक गया। जिनर, अंदर आओ, मैं तैयार हूं। लिन तियान ने संरक्षक आत्मा स्थान में जियो जिन को बुलाया। जियो जिन की चेतना को संरक्षक आत्मा स्थान तक पहुंचने में काफी समय लगा। आप जियाओ जिन के चेहरे पर शर्म की लालिमा देख सकते हैं और यह अभी तक गायब नहीं हुई है। यह देखकर कि जियो जिन अभी भी शर्मीली थी, लिन तियान ने यह उल्लेख करना बंद कर दिया कि अभी क्या हुआ था और बार-बार इसका उल्लेख किया। वह वास्तव में एक गुंडा था। शिन एयर, मैंने एक सफलता हासिल कर ली है। अब मैं भौतिक अवस्था की 10वीं अवस्था में हूं। जब तक अवस्था ठोस है, मैं मज्जा प्रक्षालन का अभ्यास कर सकता हूं और मज्जा प्रक्षालन में प्रवेश कर सकता हूं। लिन तियान ने उत्साह से कहा। भौतिक अवस्था 10वीं है और मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है। यह अवस्था भौतिक अवस्था की 9वीं अवस्था से कितनी बेहतर है? जियाओ शिन उत्सुक थी। लिन तियान को थोड़ा एहसास हुआ और उन्होंने कहा, ताकत के दृष्टिकोण से 9वीं शारीरिक स्थिति एक वयस्क की 18 गुना है और 10वीं शारीरिक स्थिति एक सामान्य व्यक्ति की 36 गुना है। क्या 36 बार? जियो जिन हैरान रह गया। 36 गुना 16 गुना से केवल दोगुना ही लगता है। हालांकि अगर ताकत में कोई अंतर है तो ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। 36 गुना बल 16 गुना बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यह कहा जा सकता है कि 10वीं शारीरिक अवस्था वाला एक बलवान व्यक्ति 9वीं शारीरिक अवस्था वाले बलवान व्यक्ति को आसानी से मार सकता है। बड़ा अंतर कीचड़ के बादल की तरह है। लिन तियान, क्या आपके पास वात्स्या युग में मज्जा धोने की प्रथा है? जियो जिन ने पूछा। हाँ, लेकिन अगर मज्जा धोने के वातावरण की ध्यान अवस्था को पुनः पेश किया जाता है तो पृथ्वी पर दर्शन होंगे। ईश्वर स्तरीय विधियों के जन्म के बहुत सारे दर्शन हैं। विरासत, लिन तियान ने सुझाव दिया। एक मानव रहित ग्रह पर अकेले यात्रा करने के लिए एक अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होती है। हालांकि हमारा जियाओ परिवार एक अंतरिक्ष यान खरीद सकता है, लेकिन इससे हमारी मांसपेशियों को भी नुकसान पहुंचता है और जियाओ परिवार खास तौर पर मेरे लिए अंतरिक्ष यान नहीं खरीदेगा। जियाओ शिन ने अपना सिर हिलाया। फिर आप प्रशिक्षण के लिए अन्य ग्रहों पर जा सकते हैं और प्रशिक्षण के दौरान चीनी अभ्यासों को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि आप आकर्षण को अन्य ग्रहों पर भी स्थानांतरित कर सकें। लिन तियान ने अचानक सोचा, यह एक अच्छा तरीका है। मैं किसी नजदीकी ग्रह पर जाने का तरीका सोचना चाहती हूँ। जियाओ शिन ने कुछ देर सोचा और कहा। OZW.com, शिन, तुम इन दिनों निश्चिंत होकर अभ्यास कर सकती हो। जहां तक स्टार ट्रैक की यात्रा का सवाल है, वह जरूरी नहीं है। धीरे धीरे मौका ढूंढो। हो सकता है मैं हाल ही में भंवर के किनारे रहूं और कुछ दिनों में बाहर आ जाऊं। लिन तियान की योजना चीनी सभ्यता में लौटने की है। वह लंबे समय से घर से दूर है। हालांकि वह कभी-कभार चीनी सभ्यता में लौटता था और घर फोन करता था, लेकिन अगर वह लंबे समय तक घर नहीं लौटा और कोई साफ नौकरी नहीं मिली तो उसके माता-पिता जरूर चिंतित होंगे। इसलिए वह इस अवधि के दौरान चीनी सभ्यता के मामलों को संभालने के लिए घर की यात्रा करने का इरादा रखते हैं। लिन तियान, भंवर का वह किनारा कौन सा है? जियो जिन ने मुंह बनाते हुए पूछा। वह बहुत उत्सुक थी और दबाती रही, लेकिन अब वह वास्तव में जानना चाहती है। ये लिन तियान थोड़ी देर के लिए चुप रहा और आह भरते हुए बोला, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, लिन तियान संरक्षक आत्मा अंतरिक्ष के भंवर में गायब हो गया।
भंवर के पीछे का रहस्य लिन तियान का सबसे बड़ा रहस्य है और यह चीनी सभ्यता में अभ्यास से भी अधिक महत्वपूर्ण है। भले ही वह जियो शेन एयर की संरक्षक आत्मा है, लेकिन दोनों के बीच संबंध उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां वे सब कुछ प्रकट कर सकें। भविष्य में वह जियाओ जिने को सभी रहस्य बता सकता है, लेकिन अभी तो वह कुछ नहीं कहेंगे। जब लिन तियान भंवर में खो गया और गायब हो गया तो जियो जिने ने बड़बड़ाया, किसी दिन आप मुझे बताएंगे। चेतन शरीर गायब हो गया और जियो जिने भी चला गया। चीनी सभ्यता का युग, नानकौ शहर, शानहाई टाउन। लिन तियान का घर यही है। उसका घर शानहाई कस्बे के एक साधारण अमीर आदमी के घर जैसा है। खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। शहर में एक घर तो है, लेकिन उसमें कोई सजावट नहीं है। कहा जाता है कि वह बाद में उसे दे दिया जाएगा। उनका परिवार आमतौर पर शानहाई टाउन के पुराने घर में रहता है। दादा दादी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, केवल वह, उसके माता पिता और एक छोटी बहन ही बचे थे। लिन तियान शानहाई टाउन की एक सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। इसका बहुत समय हो गया। लिन तियान ने आह भरी। कॉलेज के 4 सालों में वह खेलों की दुनिया में लगभग खामोश रहा। उसने पढ़ाई भी नहीं की थी, विषयों को बार बार टालता रहा था और दोबारा परीक्षा भी बड़ी मुश्किल से पास कर पाया था। इस वजह से उन्हें 4 साल कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उन्हें इस विषय में कोई उपयुक्त नौकरी नहीं मिली। यदि 1 अरब वर्ष बाद उसे जियो जिन की संरक्षक आत्मा बनने का मौका न मिला होता तो मुझे डर है कि वह अभी भी नौकरी की तलाश में होता, यहां तक कि घर जाने का चेहरा भी नहीं होता। लगभग घर। लिन तियान को एक पुराना घर देखकर थोड़ा उत्साह महसूस हुआ, लेकिन जब वह घर के पास पहुंचा तो अचानक उसकी भौहें तन गईं। अजीब बात है, यहाँ तो मांस की सांस है, लिन तियान ने खुद से कहा। 10वीं शारीरिक अवस्था में पहुंचने के बाद उसकी अनुभूति अत्यंत भयावह अवस्था में पहुंच गई है और वह अपने आसपास तेज सांसों को महसूस कर सकता है। हालांकि वह सांसों की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन वह मोटे तौर पर सांसों की स्थिति का अंदाजा लगा सकता है। ये सांसें उसके घर के पास स्थित हैं और वे सभी शारीरिक ताकतें हैं और उन्हें मजबूत नहीं होना चाहिए। दिलचस्प बात है, इन लोगों को मेरे पास आना चाहिए। लिन तियान मुस्कुराया। वह ऐसा सहयोग नहीं चाहता था। कई ताकतवर आदमी उसके पड़ोसी थे। यदि उनका अनुमान गलत नहीं था तो यह सब उनकी शाओलिन की पिछली यात्रा के कारण हुआ था। उम्मीद है कि मैंने अपने माता पिता को शर्मिंदा नहीं किया होगा, अन्यथा मुझे तुम्हारे पीछे खून बहने से कोई परेशानी नहीं है। लिन तियानशन से अचानक जियो की हत्या की हवा उठी। मीटर से भी कम क्षेत्रफल वाले एक छोटे से घर में एक पुरुष और एक महिला कंप्यूटर पर नजर गड़ाए हुए हैं और कंप्यूटर पर एक पुराने घर की छवि दिखाई देती है। यह घर लिन तियान का घर है। अचानक उस आदमी ने कहा, हमें कब तक इंतजार करना होगा? यह लिंडियन वापस नहीं आया है। क्या यह हो सकता है कि हम यहाँ रहे हों? यह ऊपर दिया गया निर्णय है। हम इस क्षेत्र के प्रभारी हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ स्तर 7 और उससे ऊपर का एक भूत है और स्वाभाविक रूप से हम उसे आकर्षित करना चाहते हैं। महिला ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। पृथ्वी तेरा, क्या तुम कहते हो कि लिन तियान मर जाएगा? हमारी चीनी शक्तियों के कारण वह उसे ढूंढ नहीं पाया। शाओलिन मंदिर छोड़ने के बाद वो पूरी तरह से गायब हो गया और उसका परिवार भी उससे संपर्क नहीं कर सका। पुरुष इस बारे में बहुत उत्सुक है। तियानजियू, आपने उस दिन का वीडियो देखा होगा। उसकी ताकत कम से कम 6ठे और 7वें स्तर की क्षमताओं के बराबर है। वह आसानी से कैसे मर सकता है? इंतजार करते रहो, शायद वह कभी भी घर जाएगा। एक बार जब वह घर लौटता है तो हम उसे हमारे हुआक्सिया पावर ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। जाहिर है, हमें पहले इसका परीक्षण करना होगा। निश्चित ताकत के बिना हम अपने हुआक्सिया पावर ग्रुप में शामिल होने के योग्य नहीं है। डी तेरा ठंडा है। पृथ्वी तेरा, मुझसे ठंडे स्वर में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुस्कुराओ। तियानजियू मुस्कुराया। हालांकि तेरा जोड़ी ठंडी आंखें सामने आई। मैं बहुत स्वाभाविक हूं। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप मेरे साथ साझेदारी करना बंद कर सकते हैं। तियानजियू ने अपना सिर खुजलाया और जल्दी से कहा, तुम मजाक करने के लिए तुम्हारे साथ साझेदारी करने को कैसे तैयार नहीं हो सकते? वास्तव में तुम्हारा ठंडा रूप भी बहुत अच्छा है। तभी दोनों के हेडफोन में एक आवाज गूंजी। लिन तियान वापस आ गया है। जब तियानजियू और पृथ्वी तेरा ने यह सुना तो वे तुरंत समझ गए कि यह तियानक्यूई और पृथ्वी 8 का संदेश था। हुआक्सिया पावर ग्रुप ने इस बार तियानजी ग्रुप के 2 और डिजी ग्रुप के 2 सदस्यों को भेजा। एक का उद्देश्य हुआक्सिया पावर ग्रुप की ताकत का प्रदर्शन करना था और दूसरा लिन तियान को हुआक्सिया पावर ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। हुआक्सिया पावर ग्रुप कोई आधिकारिक संगठन नहीं है, बल्कि कुछ समय पहले कई शक्तिशाली मनोविज्ञानियों द्वारा स्थापित एक संगठन है। बाद में कई स्कूलों ने अपने शिष्यों को पावर ग्रुप में सदस्य बनने के लिए भेजना शुरू कर दिया। इसलिए शक्ति समूह के सभी सदस्य शक्ति नहीं है। बाद में हुआक्सिया पावर टीम को सरकार द्वारा मान्यता दी गई और सरकार के अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना कुछ विशेष मामलों को संभालने के लिए सरकार के साथ सहयोग किया। मूलतः एक शक्तिशाली लड़ाकू बल की भर्ती की जा रही थी, लेकिन शक्ति समूह के केवल 1 या 2 सदस्य ही वहां पहुंचे। सहयोगवश इस दौरान हुआक्सिया शक्ति समूह अपेक्षाकृत इत्मीनान से था, अन्यथा उसने एक जंगल के लिए 4 लड़ाकू शक्तियों को आमंत्रित नहीं किया होता। हाँ, जैसे ही फोन की स्क्रीन घूमी, एक युवक धीरे धीरे घर की ओर आया। इस युवक की उपस्थिति वे बहुत परिचित हैं। यह लिन तियान है जो लंबे समय से गायब है। चलो चलें, तियानजियू ने आग्रह किया। लक्ष्य सामने आ जाता है और वह प्रतीक्षा करना बंद कर सकता है। खेलने के शौकीन के लिए यहाँ हर समय रहना थोड़ा परेशान करने वाला रहा है। काम पूरा करने के बाद वह छुट्टी ले सकता है। 7वें और 8वें दिन बीत चुके हैं, चलो पास ही रुकें। दिजा ने सुझाव दिया। सुनो तुम्हारी बात, तियानजियू ने कहा। अभी तक आए। लिन तियान ने महसूस किया कि 2 सांसें उसकी ओर दौड़ी और इस समय वह अपने घर से लगभग 50 मीटर दूर था। हाँ, एक पुरुष और एक महिला उसके सामने आए। दोनों की उम्र लगभग 30 वर्ष थी। आप कौन हैं? लिन तियान ने बिना किसी घबराहट के पूछा। हुआक्सिया पावर ग्रुप। OZW.com तियानकी नामक व्यक्ति ने अपनी पहचान साबित करने के लिए एक दस्तावेज निकाला। हुआक्सिया पावर ग्रुप। लिन तियान को कुछ आश्चर्य हुआ कि इस वर्ग के संगठन वास्तव में हुआक्सिया युग में मौजूद थे। लेकिन 1 अरब साल बाद पृथ्वी उन देवताओं में प्रकट हो सकती है जो शारीरिक रूप से शून्य को पार करते हैं और हजारों वर्षों का जीवन काल रखते हैं, और हुआक्सिया क्षमता समूह अस्वीकार्य नहीं है। मुझे नहीं पता कि हुआक्सिया पावर ग्रुप क्या है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे घर के पास आने का क्या मतलब है? लिन तियानजी ने पूछा। तियानक्यू ने विनम्रता से कहा, हमारा उद्देश्य आप है। हुआक्सिया क्षमताएं मुख्य रूप से चीन में शक्तिशाली क्षमताओं की भर्ती के लिए जिम्मेदार है और फिर उन्हें सिखाती हैं कि कैसे आम लोगों के साथ संबंध बनाए रखें ताकि उन्हें आम लोगों की तरह न समझा जा सके। लोग प्रभावित करते हैं और यहाँ तक कि कुछ विशेष घटनाओं को संभालने में सरकार की सहायता भी करते हैं, लेकिन हम राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और राज्य हमें आदेश नहीं दे सकता। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं हुआक्सिया पावर ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता। मैं संयमित नहीं होना चाहता। लिन तियान ने सीधे मना कर दिया। उसे दूसरों के आदेश से नफरत थी, खासकर इस तरह के अनिवार्य संयम संगठन से। लिन तियान, शायद तुम हमारे पावर ग्रुप की ताकत को नहीं समझते। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। शायद हमारे पावर ग्रुप के बारे में तुम्हारी कोई नई राय हो। तियानक्यू ने जवाब दिया। क्या यह आप पर निर्भर है? लिन तियान थोड़ा सा खारिज कर दिया था। तियानक्यू ने संक्षेप में कहा, लिन तियान, हम जानते हैं कि आप बहुत मजबूत हैं, टियर 6 और 7 शक्तियों के बराबर, लेकिन मैं एक टियर 7 अग्नि शक्ति हूँ और टियर 8 एक टियर 7 लकड़ी की शक्ति है। हम सभी में आपके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। क्या वहाँ 2 लोग छिपे हुए नहीं हैं? लिन तियानशॉ ने धीरे से दूर एक घर की ओर इशारा किया। इस समय तियानक्यू और डी बा का चेहरा बदल गया। अजीब बात है, उसे कैसे पता चला? तियानजियू ने चुपके से कहा। तुरंत उन्होंने तियानजियू हेदी 13 को संदेश भेजने के लिए एक कनेक्टर का उपयोग किया। आप उजागर हो गए हैं, यहाँ आओ। हाँ, जल्द ही स्काई 9 और अर्थ 13 आ गए, लेकिन लिन तियान से 30 मीटर की दूरी बनाए रखी।
यह मेरे घर के पास है। मैं अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहता। चलो लड़ने के लिए जगह बदलते हैं। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मुझे तुम्हारे पावर ग्रुप में जाने में दिलचस्पी होगी। अगर तुम हार गए तो मुझे परेशान मत करना। लिन तियानशेन रोया। दरअसल वह मुख्य रूप से इस युग में तथाकथित शक्ति समूह की ताकत देखना चाहते थे। सत्ताधारी समूह ने एक दूसरे की ओर देखा, सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। शहर के बाहर जाओ, डी ने कहा। कुछ लोग आम लोग नहीं थे और शहर छोटा था। शहर के एक दूर दराज इलाके में था, इसलिए वे चारों जल्दी से शहर से होते हुए एक खुले मैदान में पहुंच गए। यहाँ लियाओ निर्जन है और लड़ाई के लिए उपयुक्त है। चलो साथ चलते हैं। लिन तियान ने अपना हाथ हिलाया और इशारा किया। मैं पर्याप्त हूँ। डीबा बाहर खड़ा हुआ और अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया, केवल पतली लकड़ी की पट्टियों को देखने के लिए जहां लिन तियान खड़ा था। ये लकड़ी की छड़ें जमीन से निकली और लिन तियान को बांध दिया। ये पता चला है कि यह लकड़ी आधारित क्षमताओं की शक्ति है। लिन तियान ने ऊपर आती हुई लकड़ी की बल्लियों को देखा और खुद से फुसफुसाया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। ये लकड़ी की सलाखें बहुत मजबूत होती हैं और इनसे गाय या हाथी तक को आसानी से बांधा जा सकता है। पांचवी या छठी भौतिक अवस्था में भी जागृत व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति का सामना करे तो उससे मुक्त होना मुश्किल होता है। यह अफसोस की बात है कि तुम मुझसे मिले, लिन तियान ने अपने दिल में कहा। मैंने देखा कि लिन तियान ने अपने हाथ से धीरे से खींचा और मजबूत लकड़ी की पट्टी भूसे की तरह फट गई। यह कैसे संभव है? डीबा का चेहरा बहुत बदल गया और अन्य तीनों को परेशानी महसूस हुई। उन्होंने लिन तियान की ताकत को कम करके आंका।